हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का एक और नए मनोसिस में स्वागत है। कहानी के स्टार्टिंग में एक धुआंधार फाइट होते हुए दिखाते हैं। जो फाइट तो हो रहा था इस कहानी के प्रोटोनिस्ट यानी कि जिन चियन के साथ ओल्ड इमोर्टल किंग का, जिसका नाम तो यहाँ पे ग्रुआलू क्वाईबाई बताया जाता है। अभी तो इतनी देर फाइट करने के बाद आखिरकार ना जिन चियन तो उसी बूढ़े बाबा का एक हाथ काट के उसे दूर एक चट्टान में फेंक देता है। तभी तो हम लोग को पता चलता है कि ये बूढ़ा बाबा भी ना कम सम नहीं रहा, क्योंकि वो जाते वक्त अपना जो छोटा सा तलवा था उसे तो जिन चियन के सीने के अंदर धंसा चुका था, और जिसके चलते तो बेचारे जिन चियन के मुंह से अभी खून आने लगता है। जिसे देखते हुए तो अभी वर्ल्ड किंग क्या उठता है कि बोलना पड़ेगा बच्चे, तुम ना सच में बहुत ही पावरफुल हो। इस पूरे इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं जो कि मेरे साथ इतने देर तक फाइट में टिक भी पाता है। लेकिन फिर भी बच्चे मुझे ये बोलना पड़ेगा, तुम्हारा नहीं, हम दोनों का किस्मत ही आज खराब है, क्योंकि हम दोनों ही आज यहाँ पे मरने पड़े, पर तुम तो मेरे से पहले मरोगे। जिसे सुनते हुए तो हम लोग का हीरो भी कहता है कि हाँ, उसके पास ना ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन जाते वक्त वो अपना हाथों से इस ओल्ड किंग को मारना चाहता था। अगर हम लोग का हीरो अभी इस ओल्ड किंग को मारना चाहते हैं तो उसके लिए ना उसे तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, जो होना ना एकदम ही नामुमकिन है। इसीलिए तो एमसी सोच चुका था कि आज तो वो वैसे भी मरने वाला है, क्यों न मरने से पहले वो जो अल्टीमेट शॉट आर्ट है उसका एक बार इस्तेमाल कर ले। वैसे भी उसे इस्तेमाल करने के बाद कोई सा भी बंदा मर ही जाता है। ये सोचते हुए तो जनाब ने अपने पूरे शरीर से जो की था उसे तो दमादम बाहर निकलने लगता है, जो करने के वजह से बेचारे का तो सारा का सारा मीडिया ने आहिस्ता आहिस्ता करके टूटने लगता है। और इसी के साथ तो उसी फॉर्मुलेशन टेक्निक का नाम पता चलता है, जिसका नाम था वर्शन बारबिलियन शॉट टेक्निक, जिसका यूज करने के बाद ना उसका यूजर तो यहाँ पे मर जाता है। और जिस टेक्निक के यूज करने के बाद दो जिनचियन के बॉडी के अंदर जितना सारा की था वो तो आहिस्ता आहिस्ता करके जाके उसी शॉट के अंदर समझने लगता है। जिस शॉट को तो तब भी ना यहाँ पे तो आहिस्ता आहिस्ता करके तैरते हुए दिखाया जाता है, और पलक झपकने की स्पीड में वो शॉट ना झटपट करके जाके जो ओल्ड मैन था उसके सीने के आर पार हो जाता है। ये देखने के बाद अभी तो ओल्ड किंग ये सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। उसे तो अच्छे से पता था कि ये बच्चे के अंदर तो इतना सा पावर नहीं था, लेकिन ये बच्चा भी ये करा तो करा कैसे हो सकता है। ये बच्चा मरते मरते यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया, और इसी के साथ हम लोग को जिन चियन को दिखाया था, जो बच्चा ना सच्ची में तो यहाँ पे मरने के कगार में आ चुका था, लेकिन तब भी ना उसे तो आसमान के ऊपर कुछ अलग सा देखने के लिए मिलता है। जहाँ पे तो आसमान की तरफ देखने के बाद हम लोग को पता चलता है कि देखो तो आसमान में तो एक छोटा सा दरार आ चुका था, और इसी दरार से ना एक बहुत तेज रोशनी जाकर तो सीधा जिन चियन के ऊपर गिर रहा था। इसी के साथ सीन शुरू होता है, जहाँ पे ना एक मेड दो अपने यंग मास्टर को ये कह के उठा देते हैं, करे यंग मास्टर उठ जाइए, वैसे भी आपका तो यहाँ पे दूध पीने का टाइम हो चुका है। और इसी के साथ हम लोग उसी मेड को दिखाया जाता है, जो तो यहाँ पे सच्ची में उसी बच्चे को दूध पिलाने के लिए आए हुए थे। तब भी ना वो बच्चा तो यहाँ से अचानक से क्या उठता है कि अरे बच्चे देखो ना, क्या तुम्हारे अंदर इतना सा शर्म नहीं है? कैसे दिन दहाड़े मेरे सामने ऐसे अपने कपड़े को उतारे? चलो बच्चे झटपट करो, झटपट करके ना अपना कपड़े को पहन। और अभी तो अपने इतने छोटू से यंग मास्टर को बात करते हुए सुनने के बाद ना बेचारे मेट दो चिल्लाते हुए अपने मास्टर को पुकारते हुए ना बाहर की तरफ भागने लगते हैं। ये देखने के बाद तो अभी हम लोग का यंग मास्टर ये सोच रहा था कि सच्ची में लड़की पागल हो चुकी है, पर तभी ना छोटे बच्चे तो नीचे की तरफ देखते हैं, जहाँ पे देखने के बाद तो बच्चों को पता चल चुका था कि देखो तो उसका तलवा तो पहले से बहुत छोटा हो चुका है, यानी कि बच्चों का तो यहाँ पे तो पुनर्जन्म हो चुका है। और ये समझने के बाद बच्चों तो अभी ये सोच रहा था कि अभी तो थोड़ी देर पहले मैं मर रहा था, तब भी ना उसे तो याद आता है कि हाँ, वो जब मर रहा था तब भी उसने देखा था कि आसमान ना आहिस्ता आहिस्ता करके चेंज हो रहा है, यानी कि ये 6 महीने का छोटा सा बच्चा जो अभी ना अपने पैर में चलने का कोशिश कर रहा है, ये और कोई नहीं इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट जिन चियन था, जो थोड़ी देर पहले अभी मर चुका था। पर तब भी ना यहाँ पे तो पैट सेकंड जो था, जो ना अभी तो आते हुए मेरे से ये कह रहा था कि बच्ची तुम ना सच्ची में पागल हो चुको, वैसे भी मेरा बेटा ना 6 महीने का है, वो थोड़ी बात कर सकता है। और जिन्हें आते हुए देने के बाद ना अभी तो हम लोग जिन चियन कह उठते कि अरे तुम लोग हो कौन? वैसे भी तुम लोग जो हो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, चलो झटपट करके मुझे पहले शॉर्ट पिक में ले चलो। अभी तो सच्ची में अपने बेटे को ऐसे बात करते हुए देखने के बाद ना पप्पा जी तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर बाकी सारे बंदे ये कह रहे हैं कि देखो तो छोटा नवाब तो यहाँ पे सच्ची में जीनियस निकला। और ऐसे ही तो देखते देखते 1 साल गुजर जाता है, जहाँ पे कुछ साल रहने के बाद अभी हम लोग हीरो को पता चल चुका था कि ये जो दुनिया है ना उसके पिछले वाले दुनिया से कुछ अलग ही दुनिया है, और इस जगह का नाम स्काई वर्म कॉन्टिनेंट। और अभी तो हम लोग के हीरो जिस फैमिली के अंदर जन्म ले चुका था ना, उस फैमिली के बाकी सारे बंदे तो अभी हम लोग के हीरो को ना कोई जीनियस समझ रहे थे, और ये सब कुछ ना हम लोग के हीरो को तो मुंह बंद करके झेलना पड़ रहा था, क्योंकि बेचारा तो अभी छोटू बन चुका था, और अभी उसके तलवार के साथ साथ ना उसके पकड़ने वाले तलवार भी तो छोटा हो चुका था। और ऐसे ही तो देखते देखते ना 3 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर ना अभी तो हम लोग का छोटू बच्चा 3 साल का हो चुका था, और अभी तो उसका एज कमिंग सेरेमनी भी होने वाला था, जहाँ पे आने के बाद सामने वाला जो पत्थर था ना उसे देखते हुए तो ये सोच रहा था कि ये वाला पत्थर ना मेरे पावर को झेल ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तो कोई ऐसा वैसा मामूली बंदा नहीं, मैं तो कल्टीवेटर किंग जिन चियन, और मेरे पावर के चलते तो ये पत्थर ना 2 ही सेकंड में टूट के बिखर जाएगा, तुम बाकी लोग ना मेरे नाम कैसे जायगान कहते हो। और ये सोचते हो ना अभी तो छोटू बच्चे झटपट करके जाके उसी पत्थर के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं, जिसे रखने के बाद ना अचानक से तो वो पत्थर चमकने लगता है, और इसी के साथ साथ उसके ऊपर ना एक क्रॉस का निशान भी आ जाता है, और जिस क्रॉस के निशान को ना यहाँ पर तो छोटू बच्चे के साथ साथ वो जो बुरा लाल था वो भी तो टुकुर टुकुर घूरे जा रहा था। तब भी तो यहाँ पे छोटू बच्चा पूछ बैठते हैं कि इस निशान का मतलब क्या है? इसका मतलब
ये हो सकता है कि ये वाला पत्थर मेरे पावर के बारे में ही नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि मेरा पावर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। बुरा बाबा तो हिचकिचाते हुए कह देते हैं कि ना ऐसा कुछ बात नहीं, क्योंकि हम लोग का हीरो तो यहाँ पे कल्टिवेट ही नहीं कर सकता है। जो सुनने के बाद ना बेचारे बच्चे को तो बहुत ही जोर का झटका लगा। यहाँ पे तो बच्चों ये सोच रहा था कि मैं जिनचियन यानी कि कल्टिवेटर किंग, देखो तो ये बुरा बंदा क्या कह रहा है कि मैं कल्टिवेट नहीं कर सकता हूँ, यानी कि मैं क्रिपल बन चुका हूँ। तो इधर पहले का सीन दिखाया था जहाँ पे ना बाकी सारे बंदे तो अभी अपने छोटू मास्टर का जीनियसनेस देखने के लिए आ चुके थे, और यहीं पे ना कमांडर को भी दिखाए थे जो ना अपने छोटू बच्चे के बारे में सोच सोच के तो खुद से के हमारे रोना स्टार्ट कर देता है। तभी ना उन लोग को पता चल जाता है कि हम लोग छोटू बच्चे तो कोई जीनियस नहीं हो, तो एक बेकार का क्रिपल बन चुका है। और ये सुनने के बाद ना बाकी सारे बंदे तो अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे थे। तभी ना यहाँ पे तो छोटू बच्चे को पप्पा लाल को दिखाया था जो ना अचानक से तो खड़ा होते हुए अभी तो अपने अंकल यानी कि उसी बुरे बाबा से पूछ बैठता है जी कि आप यहाँ पे सही कह रहे हो, मेरा बच्चे यहाँ पे कल्टिवेट नहीं कर सकता, यानी कि मेरे बच्चे के अंदर तो थोड़ा सा भी सेंट फोर्स का की नहीं है। तभी ना यहाँ पे तो चैंग वांग फैमिली का फोर्थ अंड यानी कि बाई आंटियान को दिखाया था, जो और कोई नहीं हम लोग के हीरो यानी कि जिनटियन का मॉम थी, जो तो अपने बेटे का ऐसा देने के बाद ना बेचारी तो सोच में पड़ गई थी। दूसरी ओर जिनचियन का ऐसा देने के बाद ना ये फेंग यानी कि थारान तो बहुत ही खुश हो गई थी। अभी तो पैट्रिक यानी कि चैंग यांगबा का बात सुनने के बाद ना बुरा बाबा भी तो सोचते हैं कि चलो देखा तो जाएंगे छोटे बच्चे के अंदर सच्ची में सेंट फोर्स का की नहीं। और जो सोचते हो तो बुरा बाबा भी ना अभी तो अपना सीक्रेट आई का यूज कर देते हैं, जिसे यूज करने के बाद ना उसे पता चल गया था कि छोटे के अंदर सेंट फोर्स है या फिर नहीं है। और इसी के साथ तो अपने आई पावर को बंद करते हुए कह रहा है साहब मुझे बोलने के लिए माफ कर देना, लेकिन आपके बेटे के अंदर ना सेंट फोर्स का थोड़ा सा भी की नहीं है। जो सुनते हो तो बेचारे जिनचियन का मम्मी और पापा दोनों के दोनों ही ना यहाँ पे तो उदास हो जाते हैं। तब भी ना यहाँ पे तो उसके थर्ड हैंड को दिखाया था, जो तो अभी खुशी का हमारा क्या उठती है। मुझे तो ये पहले से लगा था कि ये वाला बच्चा कोई काम का नहीं है, ये तो एक बेकार का कचरा है। और जोड़ते हुए तो अभी सबसे कहते हैं कि अरे तुम लोग यहाँ पे देख क्या रहे हो, वैसे भी तुम सबको पता चल चुका है कि छोटे बच्चा एक कचरा है, तो चलो यहाँ से झटपट करके भाग लो। दूसरे और छोटे बच्चे को दिखाया था जो ना अभी तो अपने मन में सोच रहा था कि सच्ची में मैं यहाँ पे कल्टिवेशन नहीं कर सकता, लेकिन मेरे अंदर का ये जो पावर है ये कौन सा पावर है। यहाँ पे तो बच्चों को याद आ जाता है कि वो जब से छोटा था ना वो अपने पास्ट लाइफ का जो फॉरबिडन आर्ट था उसी का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिसके चक्कर में ना उसका बॉडी का जितना सारा सेंट फोर्स था बच्चे के बॉडी को ना यहाँ पे तो पावरफुल करने के लिए यूज हो चुके हैं। और अभी ना ये तो वो डेली करता है, इसीलिए अब भी उसके शरीर के अंदर थोड़ा सा भी सेंट फोर्स का की नहीं है, और जो रिकवर होने में ना टाइम तो लग जाएगा, यानी कि हम लोग को बच्चों ना यहाँ पे तो आसानी के साथ कल्टिवेट कर पाएगा। अभी ना यहाँ पे तो पैट्रिक सब जाते हुए कह जाते हैं कि आज से जो रिसोर्स यहाँ पे सैंटियन यानी कि हम लोग जिनचियन के पास जा रहा था वो सब कुछ ना यहाँ पे तो के पास जाने वाला है। इसी के साथ साथ तो फोर्थ वाइफ यानी कि जिनचियन के मॉम के पास जो पैसा जा रहा था ना वो तो आज और अभी से आधा हो जाएगा। और ये सब बोलते हुए ना बेचारे पैट्रिक को भी तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये वाला बात ना हम लोग छोटे बच्चे को तो पता नहीं था। बच्चों तो अपने मन में ये सोच रहा था कि देखो तो इतने सालों से सब मुझे यहाँ पे जीनियस कह रहे थे, लेकिन जब सबको पता चला कि मैं यहाँ पे कल्टिवेट नहीं कर सकता, तब तो देखो एक ही झटके में मुझसे तो यहाँ पे सब कुछ छीन लिया गया है। और इसी के साथ ना ये कहते हुए तब बच्चों अपने पापा की तरफ देखने लगता है। और यहीं पे ना थर्ड भी तो जाते हुए ना जिनचियन के मॉम को तो 2-3 बुरा भला सुना के चले जाती है। तो बिना कमांडर शब्द अभी हम लोग छोटे बच्चे के पास जाते हुए कहते हैं कि छोटे बच्चे तुम्हारे पापा को माफ कर देना, तुम्हें पता है ना वो तो इस फैमिली का पैट्रिक है, इसीलिए उसे ना चाहते हुए बिना ये सब कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग छोटे बच्चे तो ये सोच रहा था कि मेरा सोच अलग है, मेरा पापा का सोच अलग है, ये सब कुछ अगर मेरे साथ सिर्फ होता ना तो अच्छा होता, लेकिन ये सब कुछ मेरे मॉम के साथ क्यों हो रहा है। और ये सब कुछ तो सोचते हुए अभी ना हम लोग छोटे बच्चे तो अपने मॉम के पास चले जाते, जहाँ पे जाने के बाद ना वो तो अपने मॉम से कहते हैं मॉम आपके इस बेकार बच्चे को माफ कर देना, मेरे वजह से आपके साथ भी देखिए तो क्या कुछ हो चुका है। इस पे तो उसका मॉम कहते हैं कि मेरे बच्चा ये जिंदगी है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम ये मत भूल जाना कि इस जिंदगी के अंदर ना कल्टिवेशन के सिवा भी बहुत कुछ है, और मैं तुम्हारा मॉम ना तुम्हारे साथ ही हूँ, और तुम्हें तो ऐसा हार मानने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें ना कोई बहुत बड़े हस्ते बना के छोड़ूंगी। और जिनचियन का मॉम ना बेचारे जिनचियन को तो एक स्कॉलर बनाने के बारे में सोच रहे थे। दूसरी और अभी तो जिनचियन अपने मॉम का ऐसा सपोर्ट पाते हुए बहुत ही खुश हो जाता है। बच्चों तो अभी भी अपने मन में ये सोच रहा था कि मेरे पास मेरा जो पावर है ना इसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं, और ये वाला पावर ना जब बाहर आएगा सबको मैं हिला के रख दूंगा, खास करके मेरे फैमिली वालों जो मेरे और मेरे मॉम के साथ ये सब कुछ हरकत कर रहे। तो कहानी के स्टार्टिंग में 4 साल का टाइम स्किप दिखाया था, जहाँ पर ना हम लोग छोटे बच्चे जिनचियन तो अभी 7 साल का हो चुका था। जो बच्चों ना अभी तो अपने लाइब्रेरी में बैठे बैठे किताब पढ़ रहा था। ना अचानक से तो छोटे बच्चे झटपट करके अपने किताब को बंद करते हुए कहता है पता नहीं इस 4 साल के अंदर ना मुझे कितना सारा किताब यहाँ पे पढ़ना पड़ा, लेकिन चलो आखिरकार इस लाइब्रेरी को मैंने खत्म ही कर लिया। और इसी के साथ जिनचियन तो झटपट करके उठने के बाद ये सोच रहा था कि चलो देखा तो जाए इस 4 सालों के अंदर यहाँ पे मैंने जो जो सीखा है उसे अगर मैं अपने भारमिलियन शॉर्ट आर्ट के साथ मिलाता हूँ तो यहाँ पे क्या ही असर होता है। और ये सोचने के बाद छोटे बच्चे ना सच्ची मुच्ची तो अपने भारत शॉर्ट आर्ट के साथ एक मार्शल आर्ट का मूव यूज करते हुए ना सामने वाले जो पिलर था उसके ऊपर तो जोरदार एक अटैक कर देता, जिसके चलते तो सामने वाले पिलर के ऊपर ना छोटे का तो हाथ का निशान छप जाता है। जो देखते हैं तो छोटे बच्चे यहाँ पे बहुत ही खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ हम लोग को बताया जाता है जिनचियन यहाँ पे इतने सालों से जिस
फॉरबिडन आर्ट का यूज करने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए ना उसका जो सीक्रेट फोर्स था वो तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसके बॉडी को इसके लिए तैयार कर रहा था। और 3 साल पहले तो ये काम भी खत्म हो गया था, जिसके बाद से तो छोटू बच्चा भी ना बाकी सारे इंसानों का जैसा ही कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया था। पर तब भी ना छोटू बच्चे तो देखते हैं कि देखो तो सूरज चाचू तो अभी उठने वाला है। और ये देखने के बाद ही तो छोटू डरने लगते हैं, क्योंकि वो ना अपने मॉम को अपने सीक्रेट कल्टीवेशन के बारे में पता नहीं चलना देना चाहता था। इसी के साथ तो सीन से उठता है जहाँ पे ना छोटू बच्चे को तो अभी अपने मॉम के साथ दिखाया जाता है, जो ना अभी अपने मॉम से तो कहता है कि मॉम मुझे माफ कर देना, मुझे पता है मेरे वजह से आपको यहाँ पे बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। सच्ची में यहाँ पे ना छोटू बच्चे को तो देखने में बहुत ही क्यूट लग रहा था। पर तब भी तो उसका मॉम यहाँ पे बात को घुमाते हुए कहते हैं कि बच्चे ऐसा कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें पता है ना ये जो ककड़ी है ना ये बहुत ही कमाल का चीज है, इसे खाने से ना किसी का भी मोटापा घटता है। और इसी के साथ साथ अगर इसे तुम चेहरे में लगाते हो तो चेहरा भी ना बहुत ही अच्छा बन जाता है। लेकिन छोटू बच्चे तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारा जो थाट आर्ट है वो हम लोग जैसा नहीं है। और अपने मेकअप के लिए ना बाहर से तो चीज मंगाती है, और अभी अभी मुझे ये सुनने के लिए मिल रहा है इस महंगी मेकअप को लगाने के बाद ना बेचारी का मुंह तो कद्दू के जैसा सूझ गया। जो सुनते हैं ना छोटू भी तो कहता है कि हाँ उसके साथ तो ऐसा ही होना अच्छा है। पर तभी ना छोटू बच्चे के मॉम को तो यहाँ पे कुछ याद आ जाते हैं, और इसी के साथ तो कहते हैं कि देखो तो बच्चे मैं इसके बारे में तो पूरा का पूरा भूल चुकी थी। जो तो छोटू को एक पर्ची थमाते हुए कहते हैं कि इस पर्ची के अंदर लिखा है कि आज तुम्हें कौन सा किताब पढ़ना है, और इसके अंदर तुम्हारा होमवर्क के बारे में भी लिखा है, तो जाओ जाकर झटपट करके पढ़ना स्टार्ट कर दो। जिसमें तो छोटू बच्चे भी मुंह बनाते हुए ना उसी पर्ची को खोलने के बाद तो अपने मॉम से कहता है कि मॉम आपको तो पता है कि मुझसे तो ये सब कुछ एक ही झटके में हो जाएगा, लेकिन ये लिखना लिखाना क्यों है। जो बच्चे तो अभी अपने मन में ये सोच रहा था कि बच्चों वाले ना लाइब्रेरी के अंदर जितने सारा किताब था उसे तो पढ़ चुके, लेकिन उसे लिखने के नाम से ना यहाँ पे तो बुखार आना स्टार्ट हो जाता है। पर मॉम साहिबा तो यहाँ पे लेक्चर देना स्टार्ट करती थी, जो तो कहती है कि सियांगटियन बच्चे तुम्हें तो पता है तुम बाकी सारे 10 बंदे के जैसा नहीं हो, तुम्हारे अंदर सीक्रेट फोर्स यानी कि सेंट फोर्स नहीं है, इसलिए अगर तुम सोसाइटी के अंदर अपना नाम बनाना चाहते हो तो तुम्हें तो यहाँ पे पढ़ाई करना ही पड़ेगा, और ये सब तो मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। जो सुनने के बाद ना छोटू बच्चा तो यहाँ पे अपने अंदर ही सोच रहा था कि ये इतना प्रेशर से अच्छा होगा कि मैं ना मॉम को अपने सिगरेट के बारे में बता देता हूँ कि मैं तो यहाँ पे कल्टीवेट कर सकता हूँ, यानी कि मेरे बॉडी के अंदर तो अभी सिगरेट फोर्स आ चुका है। लेकिन तभी ना यहाँ पे तो छोटू के सपने में पानी फेरते हुए इसका मॉम कहती है कि बच्चे ऐसा बात नहीं कि तुम यहाँ पे कल्टीवेट नहीं कर सकते, इसीलिए मैं तुम्हें पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर तुम यहाँ पे कल्टीवेट कर सकते ना तो तुम्हारा मॉम तो यहाँ पे तुम्हें 2 गुना पढ़ने के लिए देती। इस पे ना छोटू बच्चे तो अपने मन में ये सोच रहा था कि चलो भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि मैंने अपने मॉम को इसके बारे में नहीं बताया, अगर इसके बारे में मॉम को पता चल जाता तो पता नहीं मेरे साथ यहाँ पे आज क्या कुछ ना हो जाता। ये सोचने के बाद छोटे बच्चे तो अपने मॉम से ये कह के निकल जाते हैं कि बच्चों ना अभी तो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जा रहा है। जहाँ पे तो जाते हुए अभी छोटे बच्चे अपने मन में ये सोच जाता कि उसने तो पूरा का पूरा लाइब्रेरी के अंदर जितने सारा किताब था सबको पढ़ चुका है, और अभी ना उसे तो होमवर्क करने का भी मन नहीं कर रहा है, तो अभी वो करे तो करे करता है। ना जाते हुए छोटू पाजी को भी ना मोटू पाजी के तरह ही खुशबू आने लगता है, जिस खुशबू को तो अभी छोटू पाजी बहुत ही आसानी के साथ पहचान जाता है कि ये तो और कोई नहीं उसी के मॉम का फेवरेट टूनिप केक का खुशबू है। जो समझने के बाद ही जनाब दवे भागते हुए ना किचन की तरफ जाने लगते हैं, और जाते हुए तो अभी वो ये सोच रहा था कि चलो यहाँ से जाते हुए ना मॉम के लिए कुछ लेके जाता हूँ, क्या पता मॉम यहाँ पे मेरा जो होमवर्क है उसे आज के लिए माफी कर दे। लेकिन छोटू बच्चे जब ना यहाँ पे हंसते हुए 1-2 केक लेने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, तभी ना यहाँ पे तो एक बंदा पूरा का पूरा प्लेट को ही उठा लेता है। जो तो अपने दोस्त से कह रहा है कि अरे देखो तो दोस्त यहाँ पे आज कौन आया हुआ है। यंग मास्टर आप तो पहले कचरा थे, लेकिन आप तो देखो चियांग वांग फैमिली का छोटा बच्चा तो यहाँ पे आज दिन दहाड़े चोरी भी कर रहा है। जिसपे तो छोटू बच्चा गुस्सा करते हुए कहता है कि देख तो बच्चे तुझे ये अच्छे से पता है कि मैं चियांग वांग फैमिली का यंग मास्टर हूँ, और तू एक छोटा सा नौकर हो के अपने मास्टर के साथ कैसे बात कर रहा है, क्या तुझे यहाँ पे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। तो जनाब तो कह उठते कि अरे आपसे तो मेरा कुत्ता ना डरे, वैसे भी मैं आपको ये बताना भूल गया कि मैं ना थाईलैंड के अंडर आता हूँ, इसलिए आपका मॉम भी ना मेरे यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, और आप तो एक क्रिमिनल हो, आपसे मैं क्यों डरूंगा। पर छोटू बच्चे तो यहाँ पे फिर भी कह उठते कि झटपट करो, झटपट करके ना मुझे वो वाला प्लेट दे दो। जो सुनने के बाद अभी ना वो नौकर तो कह उठते कि अरे देखो तो अभी मुझे याद आ रहा है कि ये वाला केक तो फोर्टन का फेवरेट है, इसलिए उसका बेटा तो उसके लिए ये लेने के लिए आ रहे हैं, बेचारा बेटा। जिसपे ना अभी तो बाकी सारे नौकर भी तो छोटू के यहाँ पे मजाक उठाने लगता है। और अभी ना ये सब सुनने के बाद छोटू तो गुस्से के साथ कहता है कि मैं लास्ट बार कह रहा हूँ तुम झटपट करके वो वाला केक मुझे दे दो। नौकर तो कहता है कि अरे देखिए तो जनाब मेरे हाथ से तो ये प्लेट फिसल गया, और ये कहते हुए तो वो पूरा का पूरा प्लेट को नीचे फेंक देता है। और अभी तो ये देखने के बाद छोटू का गुस्से का पारा तो अभी फट ही जाता है। जो तो झटपट करके जाके अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए ना बच्चुआ के मुंह में तो एक जोरदार पंच मार देता है, और जो लगने के बाद ना बेचारा तो यहाँ पे चारों खाने चित होकर नीचे गिर जाता है। इसी के साथ तो छोटू कह उठते हैं कि उसे पता है कि इन लोगों के पीछे थाईलैंड का हाथ है, लेकिन ये लोग भी ना बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं, और इसीलिए तो छोटू ना आज यहाँ पे किसी को छोड़ने नहीं वाला है। वो बच्चुआ तो यहाँ पे बहुत ही सालों से ये सब कुछ सह के आ रहे हैं, लेकिन आज और नहीं, क्योंकि आज और अभी ना छोटू तो इन सब का हिसाब करने वाला है। और ये कहने के बाद छोटू बच्चों ना अभी तो बेचारे नौकर का मार मार के भरता निकालने लगता है। पर इतने में ना छोटू के कुछ
से तो साथ नहीं होता, जो तो अपने सेंट फोर्स के एक ही वेब से ना बचुआ को तो दूर वाले वाल में जाकर चिपका देता है। और अभी तो अपने छोटू सा क्रिपल यंग मास्टर का ऐसा कारनामा देखने के बाद ना बाकी सारे बंदे तो यहाँ पे डर के मारे कपने लगते हैं। दूसरी ओर छोटू बच्चे ना अभी इस वाले नौकर का हालत बिगाड़ने के बाद बाकी सारे नौकर की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या लगा तुम लोगों को, क्या मुझे ये पता नहीं चलेगा कि मेरे मॉम के लिए यहाँ पे जितना कुछ पैसा आता था उनमें से तो ज्यादा कुछ तुम लोग यहाँ पे ले लेते थे, और बाकी जितना सारा बच्चा कुछ रहता था उससे बिना चिप खाना ही हम लोग के लिए तुम लोग भेजा करते थे। जो सुनते हैं ना बाकी से नौकर यहाँ पे और भी ज्यादा डरने लगते हैं, और वो लोग तो अपने मन में ये सोच लेते हैं कि छोटे मास्टर के अभी हम लोग को भी पीटने वाला है। छोटे बच्चे तो इन लोगों को ना यहाँ पे तो सिर्फ धमकाते हुए निकल जाते हैं। जो तो अभी इन लोगों से कहा गया था कि अगर छोटू बच्चों ने ना यहाँ पे और एक बार ये सब कुछ होते हुए देख भी लिया ना तो छोटू से बुरा तो इन लोगों के लिए कोई ना होने वाला है। और जो चले जाने के बाद बाकी से नौकर तो आपस में ये बात कर रहे थे, क्या सच्ची में यही हम लोग का वो क्रिपल यंग मास्टर है? लेकिन तुम लोगों ने देखा ना कि कैसे एक ही पंच में उसने तो यानियर का हालत ढीला कर दिया था। और ये सब करने के बाद छोटू बच्चा जब यहाँ से जा ही रहा था ना तब भी तो जाते जाते उसे यहाँ पे अपने सौतेले भाई की यानी कि थाडान का बेटा दिख जाता है, जो तो यहाँ पे मजे के साथ मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा था। जिसे देखते हुए तो ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा ना यहाँ पे कोई मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस नहीं, ये तो कोई जोकर है जो ना यहाँ पे सर्कस दिखा रहा है। हाँ, जिसे देखने के बाद ना छोटू को भी तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, जो ना अभी तो इसे इग्नोर करते हुए सामने की तरफ चला जाता है। जो तो अपने मन में सोच रहा था कि सच्ची में ये वाला बच्चा ना मुझसे भी बड़ा कचरा है, बेचारे का बुरा किस्मत, जिसे जाते हुए ना अभी तो की देख लेते हैं। और जिसे देखने के बाद अभी तो की सोचते हैं कि देखो तो ये तो हम लोग फैमिली का छोटा सा जोकर है, तो चलो ना इसके साथ थोड़ा सा मजा किया जाए। यानी कि बच्चों तो अभी जिन चैन को बोली करने के बारे में सोच रहा है, जो तो झटपट करके अपने छोटे भाई यानी कि श्यांग टियान के पास जाते हुए कहता है कि अरे छोटे भाई ऐसे कहाँ जा रहे हो, चलो झटपट करके अपने बड़े भैया के पास आ जाओ, चलो ना मैं तुम्हें यहाँ पे चॉकलेट दूंगा। जिसको तो छोटे बच्चे कह उठते हैं कि चॉकलेट, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई 7 साल का बच्चा हूँ कि चॉकलेट के नाम से तुम जो भी बोलोगे मैं वो कर लूंगा? तो कहता है कि हाँ भाई तुम तो ये 7 साल का ही हो। तभी ना यहाँ पे तो बेचारे को भी तो याद आ जाता है कि हाँ वो तो 7 साल का ही है और अभी तो वो श्यांग टियान बन चुका है। और इसी के साथ हम लोग को दिखाया जाता है कि अभी तो कीना अपने छोटे भाई यानी कि जिन चियान को तो पकड़ते हुए ले जा रहा था। जो तो जाते हुए कहता है कि चलो ना छोटे भाई मेरे साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, मुझे पता है तुम छोटे हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा। पर हम लोग का श्यांग टियान यानी कि जिन चियान तो 7 साल का नहीं था, उसे ना ये सब कुछ करते हुए तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी ना यहाँ पे तो छोटे बच्चे को याद आ जाता है कि ये जो बच्चा उसके सामने है ना, ये और इसका माँ मिल के तो हम लोग छोटू बच्चे उसके मॉम को बहुत सालों से बुली किए आ रहा था। क्यों ना छोटू बच्चा भी ना लगे हाथ इसी मौके का फायदा उठाते हुए की को भी थोड़ा सा सबक सिखा दे। और इसी के साथ छोटू बच्चा ना अपने भैया को तो यहाँ पे बहुत ही क्रीपी सा स्माइल देते हुए कहते हैं कि आप इतना बोल ही रहे हो तो चलिए बड़े भैया आपके साथ यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ही लिया जाए। अभी तो जिन चिन का ऐसा हालत देखते ही ना बेचारा की तो सोच रहा था कि ये बच्चा आज कुछ अलग दिख रहा है, क्या पता ये मेरे साथ कुछ आज उल्टा सुल्टा ना कर दे। और सच्ची में छोटू को यहाँ पे देखने में ना बहुत ही क्रीपी लग रहा था। जो तो पता नहीं अपने मन में क्या कुछ खिचड़ी पका के यहाँ पे इतना हंसे जा रहा था। की बच्चों तो यहाँ पे अपने आप को ये कह के दिलासा दे रहा था कि मुझे इससे क्या डरना, वैसे भी मैं तो एक 4th लेवल का सेड मास्टर हूँ और ये बच्चा तो एक क्रिपल है। जो ना अभी तो इन्हें में आने के बाद छोटू से कहते हैं कि जाओ छोटे भाई जाकर ना झटपट करके कोई सा भी हथियार लेके आ जाओ। पर छोटू तो यहाँ पे कोई सा भी हथियार नहीं उठाता, जो तो उल्टा ना एक छोटा सा टायर तोड़ते हुए कहता है कि मेरे भैया मुझे ना यहाँ पे कोई हथियार की जरूरत नहीं है, मैं तो आपके साथ इसी की मदद से फाइट करूंगा। और ये कहने के बाद ना छोटू बच्चा तो झटपट करके अभी उसे टैनी को अच्छे से घुमा घुमा के देखने लगता है। और अभी तो छोटू के ऐसा हालत देने के बाद ना की तो अपने मन में ये सोच रहा था कि ये बच्चे तो पहले क्रिपल बन ही चुका था और अब भी ना मुझे तो लगता है कि ये तो दिमाग से पैदल बन चुके हैं, तो चलो ना आज से ना थोड़ा सा ज्यादा ही मजा चखा देते हैं। और इसी के साथ वो तो छोटू से कहते थे कि छोटे बच्चे रेडी हो जाओ क्योंकि तुम्हारे बड़े भैया अभी तुम्हारे पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। और ये कहने के बाद ना वो तो सच्चीमुच यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा अटैक करने के लिए भर जाता है। छोटू को तो मानो इससे ना कोई लेना देना ही नहीं था, जो तो इस अटैक को अपने तरफ आते हुए देने के बाद भी हंसे जा रहा था। जो तो बहुत ही आसानी के साथ अपने बड़े भैया का जो अटैक था उसे तो डॉज कर लेते। और अभी तो इसे डॉज करने के बाद ना छोटू बच्चे अभी तो अपने हमला करने के मूड में आ चुका था, जो ना अपने छोटे से हथियार से तो उसके बड़े भैया के ऊपर हमला भी कर देता। और अभी ना छोटू का जो छोटा सा टैनी था वो तो उसके बड़े भैया के कान से गुजर जाता है। अभी तो यहाँ पे छोटू क्या उठते हैं कि वो तो यहाँ पे जीत चुका है, लेकिन बेचारे की को ना इसके ऊपर तो यकीन नहीं हो रहा था। जो तो अभी छोटू से क्या उठते हैं कि वो ना इस वाले राउंड को तो नहीं मानता है, वैसे भी उसे पता है कि छोटू बच्चे तो यहाँ पे चीटिंग कर रहा था, वरना वो की को तो इतना आसानी के साथ हरा नहीं सकता था। जिसपे ना छोटू बच्चे तो अपने टहनी को घुमाते हुए कहता है कि अरे बड़े भैया आप चीटिंग के बारे में क्या बोल रहे हो, बस भी मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर दूसरी ओर बेचारा यहाँ पे की का ना गुस्से का पारा तो बहुत ही हाई हो जाता है। जो तो चिल्लाते हुए छोटू से कहता है कि वैसे भी उसने कहा था ना कि उस राउंड को नहीं मानता है, तो चलो ना झटपट करके और एक राउंड कर लिया जाए। जिसपे तो छोटू भी मानते हुए कहता है कि ठीक है भैया अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो चलिए ना और एक बार यहाँ पे हम लोग मैच कर लेते हैं। तो अपने मन में ये सोच रहा था कि हो ना हो इस बच्चे ने कोई ना कोई चीटिंग किया है, वरना ये बच्चा के थोड़े मुझे हरा सकता था, और अगर मैं यहाँ पे सीरियस होकर लड़ता हूँ ना तो ये बच्चे तो क्रिपल है, मेरे सामने तो 1 सेकंड में टिक नहीं पाएगा। तभी ना वो
तो यहाँ पे अपने भाई को देखते हैं जो ना अभी तो अपने छोटे से टैनी के साथ खड़ा हुआ था, जिसे देखने के बाद ना बच्चों तो अभी सोच रहा था क्या ये हो सकता है इस टैनी के अंदर ही कुछ लोचा है। इसीलिए तो वो तो अभी सैंटियन से कह देता है कि भाई थोड़ा सा तुम्हारा वो जो टैनी है उससे क्या मैं देख सकता हूँ। आप लोगों को मैं ये कह दूं कि ये जो सैंटियन है ना यही हम लोग का जिंजियन है, जो तो अभी अपने भैया को जो टैनी था उसे फेंकते हुए कहता है कि देखो इसे जितना अच्छे से देखना चाहते हो देख लो, वैसे भी ये तो एक नॉर्मल टैनी है। बच्चों के मन में तो कुछ और ही था, जो ना अभी तो मजे के साथ छोटे बच्चों को जो टहनी था उसे तो दूर फेंकते हुए कहता है कि बच्चे मुझे पता था कि तुम यहाँ पे चीटिंग करे और अभी देखा तो जाए तुम इस टहनी के बगैर करते क्या हो। जो देने के बाद ना छोटू तो यहाँ पे और भी गुस्सा हो जाता है, जो तो अभी अपने मन में ये सोच रहा था कि थोड़ी देर पहले तो ये बच्चे मुझे यहाँ पे चीटिंग करने के बारे में कह रहा था, लेकिन देखो तो अभी इसने क्या किया। लेकिन तब भी ना यहाँ पे तो छोटू को कुछ बहुत ही जाना पहचाना सा अनुभव होता है, जहाँ पे तो वो समझ जाता है कि ये तो वही पिछले वाला शॉर्ट गॉड वाला टेक्निक था। और ये समझ जाने के बाद ना छोटू बच्चे अभी तो अपने आँख को बंद करके जो शॉर्ट गॉड रेलिम था उसी को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। और ये देखने के बाद ना बेचारे की को तो लगता है कि बच्चों ना यहाँ पे तो डर चुका है, इसीलिए ना बच्चे ने तो अपना आँख को बंद कर लिया। पर बेचारे की को कौन समझा था कि छोटू ने तो शॉर्ट गॉड को एक्टिव कर लिया था और इसीलिए ना उसके सिर के ऊपर तो वो छोटा सा टैनी अभी तर रहा था। जो बच्चों ना अभी तो सच्ची में अपने फुल पावर को रिलीज करते हुए जिनचैन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और ये देखने के बाद जिनचैन भी ना अभी अपने जो शॉर्ट गॉड वाला रेलिम था उसी का यूज करते अपने छोटे से टैनी को ना कंट्रोल करने लगता है। जो टैनी भी ना बहुत स्पीड के साथ आगे की के ऊपर तो लग जाता है और जो लगने के बाद ना बेचारा तो एक ही झटके में नीचे गिर जाता है। जो बचवा ना अभी तो उसके सामने उसी टहनी को देखते हुए सोच रहा था कि उसके साथ ये कैसे हो गया। तभी ना यहाँ पे तो की देखते हैं कि देखो तो छोटू का लास्ट अटैक से ना बेचारे के गाल तो कट चुके हैं और अभी तो उसके गाल से यहाँ पे खून भी निकल रहे। और जो देखने के बाद ना जो तभी रोते हुए कहता है कि बच्चे तुम्हारे पे मुझे चोट पहुंचाने का हिम्मत भी कैसे हुआ, मैं जाके ना अभी अपने मॉम को इसके बारे में सब कुछ बता देता हूँ, तो देखो उसके बाद मेरे मॉम तुम्हारे साथ क्या कुछ ना करती है। जिसपे ना छोटू बच्चे तो अभी की को और भी डराते हुए कहता है कि अगर मैंने कभी सुना ना कि तुम मुझे यहाँ पे छोटू बच्चा कह रहे हो तो मैं ना तुम्हें सच्ची में मार डालूंगा। जो सुनने के बाद ही ना बेचारा की तो यहाँ पे रोते हुए भाग जाते, लेकिन मैं तो अभी ये सोच रहा था कि मैं भी तो यहाँ पे जिनचैन को छोटा बच्चा कह रहा था कि जिनचैन मुझे भी यहाँ पे मारने के लिए आ जाएगा। चलो छोटू बच्चे को अभी पता नहीं चला कि मैं उसे छोटू बच्चा कह रहा था, इसीलिए तो वो अभी यहाँ से निकल जाता है। और इससे निकलते हुए ना कोई तो यहाँ पे छुपते छुपाते देख रहा था, जो तो अभी सामने आते हुए छोटू का जो छोटा सा टहनी था उसे तो उठा लेता है और जिसे अच्छे से देने के बाद ना वो तो कहता है कि ये जो हवा है इसने तो अपना रुख ही बदल लिया और अभी ना यहाँ पे तो बहुत कुछ अलग होने वाला है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ना अभी तो की मॉम की को लेके पैट्रिक के पास आ चुका था। तो पैट्रिक से रोते हुए कहता है कि आपको ना यहाँ पे तो आज कुछ करना ही पड़ेगा, आपका ये बेटा ना आज तो मरने से बच चुका है। आपका जो छोटा बेटा है ना यानी कि सैंटियन वो बहुत ही लुच्चा हो चुका है। ना यहाँ पे तो सुबह वाला नौकर को भी तो दिखाया था जिसे ना छोटू ने तो बहुत ही मजे लेते हुए पीटा था। वो भी ना अभी तो पैट्रिक से रोते हुए कहता है हाँ पैट्रिक साहब आपका छोटा बच्चा यानी कि सैंटियन तो यहाँ पे पागल हो चुका है, देखिए ना उसने मुझे कैसे पीटा है और उसके ऊपर तो देखिए बेचारे ये को भी तो उसने कितना बुरी तरीके से पीट चुका है। सुनते ही ना पैट्रिक साहब तो भी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दुनिया पे कहना क्या चाहते हो कि मेरा जो बच्चा यहाँ पे कल्टीवेट नहीं कर सकते, जिसे तो सब यहाँ पे कचरा कह कर पुकारते हैं, उस बच्चे ने तुम दोनों का ऐसा हालत कर चुका है। क्योंकि मॉम तो कह उठती कि हाँ पैट्रिक साहब मैं तो कितनी देर से आपको यही कह रही हूँ कि ये सब कुछ काम ना सेंटियन का है, झटपट करिए सेंटियन को यहाँ पे बुला के थोड़ा सा पनिश कर दीजिए। और वैसे भी क्या आप यहाँ पे नहीं भूल रहे हो कि आपके बाद तो मेरा बच्चा की इस फैमिली का पैट्रियर्क बनने वाला है और अभी उसके साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया तो इस फैमिली का क्या होगा। और अभी तो इतने सब कुछ सुनने के बाद ना पैट्रिक तो फाइनली कह देता है कि ठीक है जाओ सेंटियन को बुला के लेके आओ, देखा जाए उसके साथ यहाँ पे क्या होता है। और ये सुनने का है तो देरी था, जो सुनने के बाद ना थाडान तो अंदर अंदर बहुत खुश हो रही थी। और यहीं पर तो हम लोग को दिखाया जाता है कि बेचारी के तो आग से भी यहाँ पे खून निकल रहे थे। और अभी तो ये नौकर चले जाने के बाद ही ना पैट्रिक साहब तो भी अपनी बीबी से कहता है कि ठीक है मैं देखता हूँ मुझसे क्या कुछ होता है, अगर सच्ची में यहाँ पर सेंटियन का ये सब कुछ करना है तो सेंटियन यहाँ पे सच्ची में आज तो बहुत ही बुरा फंसने वाला है। तभी ना यहाँ पे तो कोई पीछे से आते हुए ना पैट्रिक साहब से तो कहता है कि सेंटियन को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ तो हम लोग को पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं फोर्थ आर्ट यानी कि सेंटियन का मॉम थी, जो तो यहाँ पे आते ही पैट्रिक से कहते हैं कि ये जो आज सब कुछ हो रहा है ना इसके पीछे सेंटियन का कोई हाथ नहीं है, ये सब कुछ तो उसी का किया कराया है। जिसपे तो पैट्रिक साहब पूछ रहे थे क्या सच्ची में ये सब कुछ के पीछे सेंटियन का हाथ नहीं है या फिर तुम अपने बच्चे को बचाने के लिए ये सब कुछ कह रहे हो। ना यहाँ पे तो अचानक से सीरियस होते हुए कहते हैं कि आपको तो अच्छे से पता है कि मेरा बच्चा यहाँ पे कल्टीवेट नहीं कर सकता, इसीलिए मैं छुपते छुपाते उसे फॉलो कर रहा था और देख रहा था कि उसे कौन यहाँ पे बुली करता है। और आपको पता है वहाँ पे मैंने क्या देखा, ये मेरे छोटे से बच्चे को ना ये जो नौकर है और ये की दोनों मिलकर तो बहुत ही बुरी तरीके से बुली कर रहा था, इसीलिए ना मैं तो गुस्से में आके इन दोनों को पीट दिया था। फोर्थ के बाद सुनते ना थाडान तो क्या उठते कि अरे तुम यहाँ पे झूठ कह रहे हो, वैसे में मेरा बच्चा तो बहुत ही अच्छे, वो कभी भी ना किसी को बुली नहीं करते। और इसी के साथ साथ ना वो नौकर भी तो कहता है कि ये ना सच्ची में मिस तो यहाँ पे
झूठ कह रही है। थर्ड आंट तो अभी सामने आते हुए कहते हैं कि फोर्थ आंट ना यहाँ पे झूठ करी है, वैसे भी ये ना अपने बच्चे को बचाने के लिए सब कुछ अपने ऊपर लेना चाहती है। तो फोर्थ आंट चिल्लाते हुए कहते हैं कि अरे तुम मुझे यहाँ पे झूठी क्यों कह रहे हो, वैसे भी दीदी यहाँ पे सबको पता है कि मेरा बच्चा यहाँ पे कल्टीवेट नहीं कर सकते और आपका बेटे को तो देखो, आपका बेटा तो यहाँ पे 4th लेवल में पहुंच चुका है। दीदी आप यहाँ पे ये कहना चाहते हो कि मेरा बच्चा जो यहाँ पे कल्टीवेट नहीं कर सकता है वो आपके बेटे से पावरफुल है। जो सुनते हैं ना बेचारे के तो यहाँ पे हवा निकल जाती है। इसी के साथ फोर्थ आंट तो अभी ना पैट्रिक के सामने झुकते हुए कहते हैं कि ये सब कुछ काम तो उसी का था, इसीलिए अगर यहाँ पे किसी को सजा मिलना है तो उससे यहाँ पे सजा मिलना चाहिए। सुनने के बाद ना अभी तो पैट्रिक भी यहाँ पे थोड़ा सा उदास होते हुए ना अपने बेबी को तो यहाँ पे सजा सुना जाता है और ये सजा तो कुछ ज्यादा नहीं था, उसको तो सिर्फ 1 महीने तक ना अकेले मेडिटेट करना पड़ेगा। जो तो फोर्थ आंट भी ना अभी तो चुपचाप मान जाती है। थर्ड आंट से ना ये सब कुछ सहा नहीं जाता, वो तो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि अरे आप ये क्या कहना चाहते हो, वैसे भी अपना बच्चा तो नेक्स्ट पैट्रिक है और उसे तो यहाँ पे मारने का कोशिश किया गया है, तो आप यहाँ पे इतना सा सजा से उसे छोड़ कैसे सकते हो। जो सुनते ही ना अभी तो फोर्थ आंट झटपट करके अपने पास से एक गोला निकलते हुए कहते हैं कि अगर ऐसा ही बात है तो चलो ना मैं तुम्हारे बेटे को यहाँ पे हील कर देती हूँ, अगर तुम्हारा बेटा यहाँ पे हील हो जाता है तो मेरा यहाँ पे सजा तो माफ हो जाएगा, है ना। इससे तुम लोगों को पता है कि फोर्थ आंट यानी कि हम लोग जिनचेन का मॉम तो एक हीलर है। लेकिन ये सुनने के बाद ना अभी तो थर्ड आंट कहते हैं ना मैं तुम्हें अपने बच्चे को हील करने थोड़ी दे सकता हूँ, क्या पता तुम मेरे बच्चे का हालत और भी बुरा कर दो। और ऐसे ही ना पैट्रिक को इग्नोर करते हुए दोनों के अंदर तो ऐसे तू मैं स्टार्ट हो जाते हैं। जो देखते हुए तो पैट्रिक साहब सोच रहा था कि पता नहीं मैं अभी कहाँ के फंस चुका हूँ, मुझे ना यहाँ पे रहना नहीं। और ये सोचने के बाद ना सच्ची मुच्ची तो पैट्रिक साहब ना अभी तो चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। दूसरे और यहाँ पे तो सेंटियन को दिखाया था जिसके वजह से ना ये सब कुछ कारनामा हो रहा था, लेकिन बच्चे को तो इससे ना कुछ लेना देना ही नहीं था। जो बच्चे तो बैठे बैठे ये सोच रहा था कि देखो तो मुझे तो उस बच्चे को पीटे हुआ बहुत देर हो गया, लेकिन अभी तक मुझे कोई बुला क्यों नहीं रहा है। और उसके ऊपर तो देखो मॉम भी पता नहीं कहाँ पे चली गई है। तभी ना यहाँ पे तो दिखाया जाता है कि कोई तो है जो आने के बाद ना जिंटियन को तो पीछे से हमला कर देता है, जिससे तो ना अभी जिंटियन भी भाप लिया था और बचुआ जैसे तैसे वो सड़क से बच तो जाता है। और तभी तो हम लोग को पता चलता है कि ये हमला करने वाला ना और कोई नहीं एक मार्क्समैन था। यहाँ पे आने के बाद ही छोटे बच्चे से कहता है कि तुम्हारे पास थर्ड आंट के बेटे के साथ ऐसा वैसा करने की हिम्मत आता कहाँ से। जो मार्क्समैन तो अभी ये कहते हुए ना छोटू को मारने के लिए तो आगे बढ़ जाता है। और स्टार्टिंग में जिनचैन को दिखाते हैं जो बच्चों तो यहाँ पे बैठे बैठे कुछ सोच रहा था, तब भी ना पीछे से तो अचानक से कोई आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे तो दिखाने के बाद हम लोग को पता चलता है कि ये तो एक मार्क्स बंदा था जो ना यहाँ पे तो की को चोट पहुंचाने के वजह से छोटू का खेला ही खत्म करने के लिए आया था। जो तो पता चल जाने के बाद ही ना छोटू बच्चे तो अभी उससे पूछ लेते हैं क्या उससे यहाँ पे थर्ड आंट ने भेजा है। जिसपे तो मार्क्समैन का ये कहना था कि थर्ड आंट तो बहुत दिनों से छोटू बच्चे को झेल रहे हैं और आखिरकार अपने बेटे का आज ऐसा हालत देने के बाद ना उससे छोटू को मारने के लिए भेजा है। ये कहने के बाद वो मार्क्समैन ना झटपट करके तो अभी छोटू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो छोटू बच्चे ना बहुत ही आसानी के साथ जंप लगाते हुए बच जाता है, पर ये मार्क्समैन ना इसी का तो वेट कर रहा था। जो तो छोटू का इसी मौके का फायदा उठाते छोटू की तरफ एक जोरदार सेंट फोर्स का ब्लास्ट कर देते हैं। जो देखने के बाद ना छोटू बच्चा तो इतना समझ चुका था कि ये बंदा ना कोई ऐसा वैसा मामूली बंदा तो नहीं है। छोटे बच्चे के सामने वाला बंदा ना आर्थरेलम का सेंट फोर्स का 4th लेवल का मास्टर है। और अगर यहाँ पे बच्चों बचने का ख्वाहिश रखते हैं तो बच्चों को ना यहाँ पे तो अपना फुल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये सोचने के साथ ही ना छोटू बच्चे तो झटपट करके ना अपना जो छोटा सा टैनी था उसे तो उसी मार्क्समैन की तरफ फेंक देते हैं। जो आते हुए देने के बाद अभी तो मार्क्समैन हंसते हुए कहता है बच्चे क्या तुम यहाँ पे पागल हो चुके हो, वैसे भी ये छोटू सा टैनी मेरा यहाँ पे क्या ही बिगाड़ सकते हैं। पर बच्चों को तो यहाँ पे पता नहीं था कि हम लोग का बच्चा ना यहाँ पे तो अपना फॉरबिडन आर्ट का यूज कर रहा था, जिसका इस्तेमाल करते हुए ना अभी तो छोटू बच्चा कह उठते कि ताऊ जी आपको पता नहीं कि ये छोटा सा टैनी ना यहाँ पे तो बहुत ही कमाल कर सकता है। इसी के साथ हम लोग को दिखाया जाता है कि छोटू का जो छोटा सा टैनी था ना वो तो बहुत ही स्पीड के साथ अभी तो उसी मार्क्समैन की तरफ बढ़ते हुए बेचारे मार्क्समैन का जो मार्क्स था ना उसे तो बीच से ही तोड़ देता है। जिसका मार्क्स यहाँ पे तोड़ने के बाद तो हम लोग को पता चलता है कि देखो तो ये बंदा तो और कोई नहीं छोटू बच्चे का पप्पा है। और जिसे देखने के बाद ना छोटू बच्चा भी तो यहाँ पे बहुत ही जोर का झटका खाता है। दूसरे और पैट्रिक साहब को दिखाने के बाद तो हम लोग को पता चलता है कि पैट्रिक साहब ना सच्ची में तो यहाँ पे बहुत ही गुस्सा हो चुका था। पर नेक्स्ट ही मोमेंट होता है जहाँ पे ना पैट्रिक साहब तो रोना स्टार्ट कर देता है। तो रोते हुए अभी जिनचैन से ये पूछते हैं कि सच्ची में उसका छोटा सा लाडला बेटा यहाँ पे सेंट फोर्स का यूज कर सकता है। इस पे तो छोटू बच्चा कहता था कि हाँ वो तो यहाँ पे बहुत दिनों से कल्टीवेट कर सकता है। और इसी के साथ साथ ना वो तो ये भी कहता है कि सुबह की को और जो नौकर था ना उसे तो छोटू बच्चे ने पेटा था। पैट्रिक अगर यहाँ पे चाहता है तो यहाँ पे छोटू बच्चे को ना साथ दे सकते हैं, लेकिन इसमें ना छोटू बच्चे का मॉम का कोई हाथ नहीं था। पैट्रिक साहब तो इन सबको इग्नोर करते हुए अभी छोटू से पूछते हैं कि छोटे बच्चे अगर तुम यहाँ पे कल्टीवेट कर सकते थे तो इसके बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर ये वाला बात तुम मुझे पहले कह देते तो मैं तुम्हारे मॉम के लिए कुछ, लेकिन यहाँ पे कुछ खत्म हो पाता है उससे पहले ना यहाँ पे छोटू बच्चा अपने पापा का हाथ हटाते हुए कहता है मैं भला इसके बारे में आपको क्यों बताता। वैसे भी मैं जब छोटा था तो सबको ऐसा लगता था कि मैं कोई बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ। तब तो आप मुझे बहुत ही प्यार करते थे और इसी के साथ साथ मेरे मॉम का भी केयर करते थे, लेकिन जब आपको पता चला कि मैं तो एक क्रिपल हूँ, मुझसे यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता है,
तो आप एक ही झटके में चेंज हो गए, आपने तो मुझे यहाँ पे छोड़ दिया ही दिया। इसी के साथ साथ आपने तो मेरे मॉम को भी यहाँ पे छोड़ दिया था। आप एक चीज बताइए तो आपके लिए मैं हूँ तो हूँ क्या? इसमें तो पैट्रिक साहब कह उठते हैं कि वो तो इस फैमिली का पैट्रिक है और इसलिए ना यहाँ पे तो उसका बहुत सारा काम है और इसी के साथ साथ ना इस फैमिली के फ्यूचर के बारे में भी तो उससे ही सोचना पड़ता है। छोटू यहाँ पे कहाँ कुछ सुनने वाला था, वो तो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि घंटे का पैट्रिक, वैसे भी मुझे इस फैमिली से कुछ लेना देना ही नहीं है। आपने मेरे साथ जो सब कुछ किया वो तो ठीक ही था, लेकिन इसमें मेरा मॉम का क्या कसूर था? उसको इतना सब कुछ क्यों झेलना पड़ा? आपको पता भी है इस कुछ सालों के अंदर थार डांड के वजह से मेरे मॉम को क्या कुछ झेलना पड़ा। तब आप कहाँ थे? आपका प्यार कहाँ था? आप क्या एक सेकंड के लिए मेरे मॉम को देखने के लिए आए थे? जो सुनने के बाद अभी तो पैट्रिक सब छोरू से कहता है कि छोटे बच्चे ये तुम क्या कह रहे हो? वैसे मैं तुम्हारे मॉम के साथ ये सब कुछ करना नहीं चाहता था। ये मैं मानता हूँ कि मैं इस फैमिली का पैट्रिक हूँ, लेकिन इस फैमिली के अंदर ऐसा भी कुछ चीज है जो कि मेरे बस के बाहर है। जिन बच्चों को ना इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो तो यहाँ पे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ आप इस फैमिली के पैट्रिक हो, आपको यहाँ पे बहुत सारा काम काज है, लेकिन मेरे लिए मेरे मॉम ही सब है। और ये कहने के बाद छोटे बच्चे तो यहाँ से जाने लगे, तब भी तो वो रुकते हुए कहता है कि वैसे भी आपके फैमिली के साथ ना मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर आप यहाँ पे चाहो तो सुबह के काम के लिए मुझे आप सजा दे सकते हो। और जिनचियन के चले जाने के बाद बेचारा पैट्रिक यहाँ पे कर भी गया सकता था, वो तो यहाँ पे उदास खड़ा रह जाता है। तब बिना यहाँ पे तो पीछे से एंट्री होता है ताऊ जी, जिसके पास तो अभी छोटू का छोटा सा स्टिक था, यानी कि यही वो बंदा था जो ना छोटू का स्टिक को पिछले वाले एपिसोड में पकड़ा था। जो यहाँ पे आने के बाद ही तो पैट्रिक से कहता है कि पैट्रिक साहब अभी तक ज्यादा देर नहीं हुए तो झटपट करके जाके अपने बेटे को सब कुछ कह के माफी मांग लो। जो सुनने के बाद बेचारा पैट्रिक तो और भी जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देते हैं। जो तो अभी रोते हुए कहता है कि अंकल जी आपने ये सब कुछ देख लिया। और अभी तो अपने पैट्रिक का ऐसा हालत देखने के बाद ना बेचारा ताऊ जी भी तो सोच रहा था कि अभी उसे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ना जाते जाते तो अभी पैट्रिक साहब उसके अंकल से कहता है कि अंकल जी आपने देखा ना, मैं अपने बेटे को टेस्ट लेने के लिए यहाँ पे अपने लेवल को घटाया था, लेकिन फिर भी उसने तो एक टैनी के मन से इस मैच को जीत, जिसमें तो अंकल डी कहता है कि ये तो तुम पहली बार देख रहे हो, लेकिन इससे भी पहले ना मैंने उसे की को हराते हुए देखा था, जहाँ पे ना उसने तो इसी सेम स्टिक को यूज करते हुए उसे एक ही अटैक में हरा दिया था। सच्ची में बोलना पड़ेगा ये छोटू बच्चा ना बहुत ही बड़तगड़ा जीनियस है। भी ना पैट्रिक तो फाइनली अपने ताऊ से पूछ लेता है कि अंकल डी आपने तो कहा था कि मेरे बच्चे के अंदर कोई सेंट फोर्स का की नहीं है, यानी कि मेरे बच्चे यहाँ पे कल्टिवेट नहीं कर सकते, तो ये पर ये हो क्या रहा है? तो ताऊ जी तो कहता है कि जब वो उसे टेस्ट कर रहा था ना तब भी तो उसे लगा था कि छोटू बच्चे के अंदर तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए ना उस टेस्ट खत्म हो जाने के बाद 2-3 सालों से ना अंकल जी तो छोटू का पीछा कर रहा था। भाई छोटू के ये जो कल्टिवेशन था ना इसके बारे में तो अंकल जी को तो बहुत ही पहले से पता चल चुका था। सुनते ही ना अभी तो पैट्रिक साहब अंकल डी से कहता है कि अंकल डी अगर इसके बारे में आपको पहले से ही पता था तो आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? जिसपे तो अंकल जी कहता है कि जैसा कि मैंने कहा कि मैं छोटू बच्चे के ऊपर नजर बनाए रखा था, इसी के साथ साथ ना बच्चे मैं तुम्हारे ऊपर भी नजर रख रहा था। जो सुनते ना अभी तो पैट्रिक साहब पूछ लेते हैं कि अरे अंकल मैंने क्या कर दिया कि आप मेरे ऊपर नजर रख रहे थे? तो अंकल जी तो सिर्फ इतना कहते हैं कि इतने सालों से तो तुम यहाँ पे अंधे बन के बैठे हुए थे और इसलिए ना मैं जिनचियन को किसी अलग जगह पे ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पे जाने के बाद जिनचियन का मूड थोड़ा सा ठीक हो जाए। और अभी तो जिनचियन को ले जाने के नाम से ना पैट्रिक साहब तो भड़कते हुए अभी अंकल से कहते हैं कि अरे अंकल आप ऐसे कैसे कर सकते हो, वैसे भी आपके साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? अंकल डी तो यहाँ पे फिर से कह उठते हैं कि अरे देखो तो बच्चे, खुद तुम्हारा बेटा यहाँ पे तुम्हारा बात मानना नहीं चाहता तो मैं एक बाहर वाला मैं तुम्हारा बात को क्यों मानूंगा? और अभी तो अंकल डी का इतना सारा बात सुनने के बाद ना फाइनली पैट्रिक को तो यहाँ पे पछतावा होने लगता है। और ये देखने के बाद ना अंकल डी तो क्या उठते हैं कि बच्चे भी ज्यादा देर नहीं हुए, तुम जाकर अपने बेटे से माफी मांग सकते हो। जो सुनने के बाद अभी तो पैट्रिक भी सोच लिया था कि उसे ना अभी तो सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। और इसी के साथ पैट्रिक के स्टडी हॉल का सीन दिखाया था, जहाँ पर ना अभी तक उसके दोनों बीबी के अंदर तो झगड़ा चल रहा था। और एक बार तो बातों में ना जिनचियन की मॉम तो कह देती कि अगर यहाँ पे बात कुछ ज्यादा आगे बढ़ जाता है ना तो अपने बेटे को लेके मैं अपने फैमिली यानी अपने पापा के पास चले जाऊंगी। दूसरे और तुम्हें तो देखो दीदी तुम्हारा मुंह कितना सूजा हुआ है, क्या तुम इस मुंह को लेके बाहर भी निकल सकती हो? तब ना यहाँ पे तो पैट्रिक साहब जिनचियन को लेके आ जाते हैं। जो आने के बाद ही तो सबसे कहते हैं कि उसे तो पता चल चुका है कि सुबह वाला जो नौकर है और की है इन दोनों को ना जिनचियन ने ही पीटा है। ना बेचारे जिनचियन की मॉम तो यहाँ पे उदास हो जाती है। दूसरी और यहाँ पे थारान तो क्या उठते हैं कि अरे आपको तो अभी पता चल चुका है ना कि ये बच्चा कितना गंदा है, चलिए झटपट कीजिए, इसे अभी सजा दे दीजिए। लेकिन तब ना ये पता पैट्रिक साहब सब कुछ करते हुए कहते हैं कि वो ना बहुत ही अच्छे से इसके बारे में पता किया, जहाँ पे तो उसे पता चला कि ये दोनों मिलकर तो जिनचियन को बुली कर रहा था, इसीलिए जिनचियन ने इन दोनों को पीट दिया। तो इसीलिए ना जिनचियन का इसके अंदर कोई गलती नहीं है। जो सुनते ही ना बेचारे को तो दोनों के दोनों बीबी ना यहाँ पे तो चौंकते हुए कहते हैं कि सच्ची में पैट्रिक साहब
आप इस छोटे बच्चे को जाने दे रहे हो। पर इतने में कहाँ खत्म होने वाला था, पैट्रिक तो अभी अपने भूल को यहाँ पे सुधारने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए तो पैट्रिक साहब कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने ना बहुत दिनों से यहाँ पे इन दोनों को परेशान करके रखा हुआ है, और आज और अभी से सबको मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई मेरे छोटे बच्चे उसको मॉम को यहाँ पे बुले भी करता है ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होने वाला है। जो बात सुनने के बाद ना बेचारी थारान का चेहरा तो देखने के लायक था। दूसरे और ये सब कुछ करने के बाद ना पैट्रिक तो अभी अपने बेटे से पूछते हैं क्या ये सब कुछ ठीक है, जिसमें ना उसका बेटा भी तो कहता है कि हाँ ये सब कुछ ठीक ही है। इसी के साथ छोटू बच्चे ना झटपट करके अपने मॉम के पास जाते हुए कहते हैं कि मॉम आप ठीक हो ना, जिसपे तो उसका मॉम कहते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन एक बात बताओ छोटे बच्चे तुम्हारा डैड सच्ची में तुम्हें कोई सजा नहीं देने वाला है। जिसपे तो जिनचैन कहते हैं कि ना पप्पा ना मुझे पे कोई सजा नहीं देने वाला है, और इसी के साथ वो तो ये भी कहते हैं कि उसने ना पप्पा के साथ मैन टू मैन बात किया है, इसलिए उसका पप्पा यहाँ पे सुधरने का कोशिश कर रहे हैं। पैट्रिक साहब जिनचैन के मॉम को की मॉम को यहाँ पे हिल करने के ऑर्डर देते हैं, जिसपे ना अभी तो वो भी झटपट करके बेचारी को हिल करना स्टार्ट कर देती है। और ये नजरा देखने के बाद ना जिनचैन तो सोच रहा था कि ये दुनिया सच्ची में बहुत अनोखा है, देखो ना मेरे मॉम कितने आसानी के साथ इस बच्चे को हील कर रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि अर्थ और हेवन से ना यहाँ पे तो कुछ अनोखा पावर आ रहे हैं, शायद इसी पावर को सब रेडियंट सेंड के नाम से जानते हैं। और जिनचैन की मॉम बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे तो सबको हील कर देते हैं, जो देखने के बाद तो यहाँ पे सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। अभी तो ऐसे सबको हील होते हुए देखने के बाद ना जिनचैन तो ठान चुका था कि इससे बिना जिनचैन को सीखना पड़ेगा, और अगर ये इसे सीख लेता है ना तो बच्चे का ट्रेनिंग तो यहाँ पे बहुत ही स्पीड में बढ़ जाएगा। तो ना यहाँ पे तो पैट्रिक साहब फिर से सबको चौंकाते हुए कहते हैं कि अरे जिनचैन बच्चे तुम जा कह रहे हो, वैसे भी तुम्हें ना यहाँ पे तो सजा देना बाकी है। सुनते हैं ना हमें तो बेचारा जिनचैन कहते हैं कि अरे पप्पा जी हम लोगों के बीच में कोई ऐसा वैसा बात तो नहीं हुआ था। तो पैट्रिक साहब कहते हैं कि हाँ बच्चे मुझे पता है कि हम लोग के बीच में कोई ऐसा वैसा डील नहीं होता, लेकिन तुम्हें भी ये पता चलना चाहिए कि तुम यहाँ पे चुपते छुपाते ना किसी अलग टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे थे, इसीलिए ना तुम्हें तो ये सब कुछ अच्छे से सीखना पड़ेगा। इसी के साथ सजा के तौर में तो वो छोटू से ये कहते हैं कि जब तक बच्चे तुम यहाँ पे आर्ट लेवल में पहुंच नहीं जाते ना, तब तक तो तुम्हें अंकल डी को फॉलो करते हुए बैक माउंटेन में जो सीक्रेट रूम है ना उसके अंदर कल्टिवेट करना पड़ेगा। ये सजा के नाम से ना पैट्रिक के दोनों बीबी तो फिर से एक साथ कह उठते हैं क्या सच्ची में ये कोई क्या सजा है, जहाँ पे तो एक यहाँ पे उदास थी और एक ना सच्ची में बहुत ही खुश दिख रही थी। दूसरी और बेचारा की तो यहाँ पे कह उठते हैं कि पप्पा जी मैंने भी तो गलती की है, तो मुझे भी ऐसा सजा मिलना चाहिए, मुझे भी सजा दीजिए ना, मैं भी अपने भाई के साथ जाना चाहता हूँ। और ये तो जिनचैन को दिखाते हैं जो तो अभी सोच रहा था कि अंकल डी को फॉलो करना उतना बुरा भी नहीं होगा, पर तभी ना उसका पप्पा उसे एक चिट्ठी देते हुए कहता है बेटे जब तुम यहाँ पे आर्ट लेवल में पहुंच जाओगे ना तब तुम इसे ओपन करना, वैसे भी इसके अंदर ही तुम्हारा भविष्य है। और ये ना अपने भविष्य के बारे में सुनते ना बेचारा छोटू तो यहाँ पे चौंक जाते हैं और अपने मन में सोच रहा था क्या सच्ची में इस छोटे से चिट्ठी के अंदर मेरे भविष्य के बारे में लिखा हुआ। और ऐसे ही देखते देखते तो और भी 7 साल गुजर जाते हैं, यानी कि हम लोग का छोटू बच्चा अभी 14 साल का हो चुका था। और यही पे ना हम लोग अंकल डी को दिखाए थे जो तो पैट्रिक से कह रहा है पता नहीं छोटे मास्टर का तो ये क्या हो रहा है, कुछ सालों से छोटे मास्टर का तो कल्टीवेशन बहुत स्पीड से बढ़ रहा था, लेकिन कुछ महीने से ना छोटे मास्टर का कल्टीवेशन एकदम अटक चुका है। पर फिर भी बोलना पड़ेगा हम लोग का यंग मास्टर ना एक जीनियस ही है, क्योंकि देखो तो 14 साल की उम्र में वो तो एक 7 लेवल का सेट मास्टर बन चुका है। और मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि छोटे मास्टर ना जानबूझ के यहाँ पे अच्छे से कल्टीवेशन नहीं कर रहे। जो सुनने के बाद दवे पैट्रिक पूछते हैं कि आप ऐसा वैसा बोलते रहो, लेकिन इसके बारे में आपके पास कोई प्रूफ है? यहाँ पे तो अंकल डी कहता है कि ना मेरे पास इसके बारे में ना कोई प्रूफ नहीं, लेकिन जो भी हो मैं बुढ़ा हो चुका हूँ और इस बुढ़े को लग रहा है कि छोटे बच्चे तो कुछ न कुछ तो यहाँ पे छुपा रहता है। बिना पैट्रिक साहब तो अभी उसी लिफाफे को देखते हुए सोचता है कि अगर छोटू बच्चा 20 साल के अंदर 8वें लेवल पे ना पहुंच पाए तो हम लोगों को ना फिर से और 1 साल वेट करना पड़ेगा। इसी के साथ जिनचैन के मॉम को दिखाए थे जो ना मजे के साथ तो यहाँ पे शान बात ले रहा था, तभी ना उसके पास एक मेड आके कुछ खाने के सामान दे जाते हैं, जिसपे तो उसका मॉम कहते हैं अरे उसे यहाँ पे रख दो, वैसे भी मेरा बेटा ना बहुत दिनों से वहाँ पे कल्टिवेट करने के लिए गया है, तो आज मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके जाना चाहती हूँ। फिर तो वो अपने मन में ये सोच रही थी कि जिनचैन ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हो रहा है, हम लोग का जो ट्रीटमेंट है ये आहिस्ता आहिस्ता से और भी अच्छा हो जा रहा है। और यहीं पर हम लोग को जिनचैन को दिखाया था जैसा कि अंकल डी ने कहा था, वैसे ही देखो तो छोटू बच्चे यहाँ पे कल्टिवेट नहीं कर रहा था, वो तो यहाँ पे बैठे बैठे कुछ सोच रहा था। जहाँ पे तो हम लोग को पता चल रहा है कि छोटू बच्चे को ना अपने पिछले वाली जिंदगी का कुछ यहाँ पे सीन याद आ रहा था, जिसके चक्कर में ना वो तो यहाँ पे अच्छे से कल्टिवेशन नहीं कर पा रहा था। फिर तो हम लोग को पता चलता है कि जो ड्रूगो क्लैन वाले थे वो जिनचैन के करीबी रिश्तेदार को मारने के लिए आ चुके थे, और यहीं पे सबको मरते हुए भी दिखाया था। और ये सब कुछ याद आने के बाद ना बेचारा जिनचैन तो यहाँ पे अच्छे से कल्टिवेट भी नहीं कर पा रहा था। जो ना यहाँ पे तो झटपट करके अपना आँख को खोलते हैं, सामने की तरफ एक अटैक कर देते हैं, तभी तो उसे पता चलता है कि फिर से वो ना ये सपना देख रहा था। ना वो तलवार की तरफ देखते हैं जहाँ पे उसके पिछले वाले जिंदगी का जिनचैन अचानक से आते हुए उसे कहता है कि बच्चे क्या तुम ये भूल चुके हो कि तुम सिंटियान नहीं हो, तुम जिनचैन हो, तुम सच्ची में सब कुछ भूल चुके हो, और सब कुछ भूल भुला के ना तुम इस फैमिली के साथ बहुत ही मजे के साथ रह रहे हो, और इसलिए तुम यहाँ पे तो अच्छे से कल्टिवेशन के ऊपर भी फोकस नहीं कर रहे हो। लेकिन तुम ये मत भूल जाना कि तुम्हारे लिए तुम्हारे घर पे तुम्हारा क्लैन वेट करे और तुम्हें झटपट करके पावरफुल बन के वहाँ पे वापस जाना पड़ेगा। ये सब
सब कुछ सोचते हुए ना जिनचियन तो अभी सामने की तरफ एक जोरदार स्लैश लगा देता है और इसी के साथ साथ तो हम लोग को पता चलता है कि जिनचियन बचुआ तो सच्ची में अभी 8th रियलम में पहुंच चुका है। और ये खबर ना अंकल डी और पैट्रिक सुनने के बाद तो सच्ची में बहुत ही खुश हो जाता है। यहाँ पे छोटू को दिखाते हैं जो ना ये सब कुछ सपना आने के बाद से वो तो मानो एकदम चेंज ही हो चुका था। जो तो अभी अपने पापा से कहता है तो पापा जी क्या मैं इस लेटर को अभी खोल सकता हूँ? जिसे खोलने के बाद ना जिनचियन बेचारा तो चौंक जाते हैं क्योंकि ये तो कोई ऐसा वैसा लेटर नहीं था, ये तो किसी एकेडमी के अंदर एडमिशन लेने का लेटर था। बिना यहाँ पे तो पैट्रिक साहब कह उठते हैं कि अरे बच्चे ये कोई ऐसा वैसा एकेडमी नहीं है, ये गार्सन एकेडमी का ना सबसे पावरफुल और सबसे नामचीन एकेडमी गार्डक्रेट है। कोई अगर उस एकेडमी में एडमिशन लेना चाहता है ना तो 18 साल होने से पहले ही ना उसे 8 लेवल में पहुंचना पड़ता है। इसी के साथ नेक्स्ट दिन का सीन दिखाए थे जहाँ पर ना अभी तो पैट्रिक साहब उसके बेटे से यानी कि छोटे से कहा था मुझे पता है तुम सच्ची में एक बहुत ही बड़े जीनियस हो और अभी ना हम लोग चैन वन फैमिली का भविष्य तो तुम्हारे ऊपर ही टिका हुआ है। हाँ टियन, अगर तुम यहाँ पे 18 साल होने से पहले 10 लेवल को ब्रेक थ्रू करके सेंट वॉरियर बनते हो ना तो मैं तुम्हें एक स्पेस रिंग गिफ्ट दूंगा। जिसपे तो जिनचियन कह उठते हैं कि अरे पप्पा जी यहाँ पे 18 साल का क्या वेट करना, मैं तो उससे पहले एक सेंट वॉरियर बन के दिखा दूंगा। उसके मॉम को भी दिखाया जाता है जो कि अभी छोटू के लिए तो चिंता कर रहे थे, पर तभी ना वो तो यहाँ पे एकदम से बदलते हुए कहती है जिनचियन सच्ची में तुम लोग बहुत ही अच्छे हो, देखो तो तुम कितने जल्दी जल्दी यहाँ पे 8वें लेवल में पहुंच चुके हो। अगर इसके बारे में तुम्हारे आंट को पता चल गया ना बेचारी का तो मूड ही उतर जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर उसे ये भी पता चल गया कि तुम अभी उसी बड़े से एकेडमी में जा रहे हो तो बेचारी तो सच्ची में बहुत बड़े सदमे में जा जाएगी। तभी नहीं पता अंकल डी सामने आते हुए कहते हैं कि अरे बच्चे झटपट करो, वैसे भी 3 दिनों के अंदर ही हम लोग वहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। इसी के साथ छोटू बच्चे ना अभी तो यहाँ पे सबको वाई करने के बाद कारगिर्द एकेडमी की तरफ उड़ के चला जाता है। फिर तो जाते जाते जिनचियन बचुआ सोच रहा था कि पता नहीं कितने सालों के बाद मैं ऐसे उड़ रहा हूँ, वैसे भी उड़ने का मजा तो कुछ अलग ही होता है। बिना यहाँ पे तो पीछे से अंकल डी कहते हैं कि देखो तो बच्चे तुम्हें सच्ची में उड़ने में तो बहुत ही मजा आ रहा है, लेकिन तुम्हारे भाई को मैं जब यहाँ से ले जा रहा था ना तो बच्चे तो डर के मारे एक जगह पे चुपचाप बैठा हुआ था। सुनने के बाद ना सच्ची में जिनचियन तो बचुआ यहाँ पे चौंक गया था। और इसी के साथ ना वो तो अभी बूढ़े बाबा से पूछता है कि अंकल सच्ची में इस एकेडमी में मेरा कोई भाई भी है, लेकिन इसके बारे में मुझे पता क्यों नहीं था। अंकल डी तो कहते हैं कि अरे बच्चे तुम देख ही सकते हो मैं तो अभी बुढ़ा हो रहा हूँ और इसीलिए मैं 1-2 बात ऐसे ही भूल जाता हूँ। इसी के साथ तो अंकल डी कहते हैं कि हाँ बच्चे तुम्हारा एक बड़ा भैया है जिसका नाम हु है, जो ना अभी उसी एकेडमी में पढ़ रहा है। जो पैदा होने के बाद ही ना पहले लड़की तो उसे लेके अपने पापा के पास चली गई थी क्योंकि इन तीनों के अंदर अच्छे से जमते नहीं थी। और ये पर इन तीनों के बारे में आपको बता दूं, ये तीनों और कोई नहीं जिनचियन का मॉम उत्कर थार्डन और ये पहले वाली के बारे में बात हो रही है। यानी यही से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का पैट्रिक तो बहुत ही रंगीले मिजाज का है। और ऐसे ही बात करते करते ना फाइनली ये लोग तो एकेडमी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आने के बाद अभी तो छोटू बच्चे सोच रहा था कि देखो तो यहाँ पे कितने सारे बंदे हैं, इन लोगों के बीच में मैं अपने भाई को कैसे ढूंढूंगा। उसके भैया को तो उसे ना ढूंढने के लिए तो कहीं पे जाना नहीं पड़ता क्योंकि उसका भैया तो उसको वेलकम करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ था, जो ना 17 साल की उम्र में इस एकेडमी में आया हुआ था। दूसरी ओर जिनचियन को दिखाते हैं जो ना अपने नए भैया को ऐसे इतने जोर जोर से चिल्लाते हुए देने के बाद तो सोच रहा था कि हाँ सच्ची में ये वाला भैया तो बहुत ही अनोखा है। तभी नहीं पता अंकल डी कहते हैं कि अरे देखो तो बच्चे तुम कितने बड़े हो चुके हो, वैसे भी तुम्हारे पापा ना तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। जिस पे ना बेचारा तो भी कहता है कि वो मेरा कोई पापा नहीं लगता, वैसे भी उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तभी तो उसका नजर जाता है छोटे बच्चे की तरफ, जिसे देखने के बाद वो तो कहता है अरे देखो तो छोटे भाई तुम कितने बड़े हो चुके हो। ना अंकल डी को इग्नोर करते हुए अभी छोटू को तो ले जाते हुए कहता है कि वैसे भी तुम्हें पता चलना चाहिए कि मैं तुम्हारा बड़े भैया हूँ, और अगर कोई यहाँ पे बंदा तुम्हें बुली करने की कोशिश भी करता है ना तो झटपट करके तुम मेरे पास आ जाना, मैं उसे ना बहुत ही अच्छे से संभाल लूंगा। जो सुनते हैं ना छोटू तो सच्ची में चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है कि देखो तो मैं तो बेकार ही अपने बड़े भैया के बारे में ऐसा वैसा सोच रहा था, ये सच्ची में ना बहुत ही अच्छा बंदा है। इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ना उसका बड़ा भैया था उसे आते ही ना पूरा का पूरा एकेडमी में घूम के दिखा देते हैं। जो होने के बाद तो अभी छोटू ये सोच रहा था पहले जो मैं कहा था ना वो मैं वापस लेता हूँ, वैसे भी ये वाला बंदा ना बहुत ही अजीब है। तब बिना तो हु को छोटू के रजिस्ट्रेशन के बारे में याद आता है, जो याद आने के बाद ही वो छोटू से कहता है कि छोटे भाई जाके ना कैफेटेरिया से कुछ खा लो, तब तक मैं जाके तुम्हारा कागज लेके आता हूं। ये कहने के बाद हु बच्चे तो ऐसे 9-2-11 हो जाते हैं। दूसरे वाला छोटू तो अभी अपने मन में ये सोच रहा था कि देखो तो मेरे बड़े भैया कितने अच्छे हैं, मुझे ऐसे ही बीच सड़क में छोड़ के चले। इसी के साथ कैफेटेरिया का सीन दिखा रहे हैं जहाँ बना छोटू तो खाते हुए सोच रहा था देखो तो ये सब कुछ खाना कितना अजीब है और ये खाने में भी ना उतना अच्छा नहीं है। तो बिना यहाँ पे एक बच्चा आते हुए कहते हैं कि अरे बच्चे तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, वैसे भी ये वाला टेबल हम लोग का है, झटपट करो यहाँ से उठ के चले जाओ। छोटू को इससे क्या लेना देना था, वो तो बच्चे यहाँ पे बैठे बैठे खा रहा था। तब भी ना वो बंदा तो फिर से कहता है कि अरे बच्चे क्या तुम्हें यहाँ पे सुनाई नहीं दिया, चलो झटपट करो इस वाले टेबल से उठ जाओ। छोटू भी ना अपने मूड में आते हुए तो कहता है कि अरे बच्चे तुम क्या कहना चाहते हो, वैसे भी अगर तुम यहाँ पे खाने के लिए आए हो तो जानो और किसी टेबल में बैठ के खा लो, वैसे भी ये वाला टेबल तो एकेडमी का है। ये सुनने के बाद ना वो बंदा तो और भी भड़कते हुए कहता है कि बच्चे तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, चलो झटपट करके उठ जाओ। तो उसके पास वाले लड़की कह दें कि अरे भैया इसके साथ इतने अच्छे से बात क्यों करना, चलो इसको एक लात मार के यहाँ से निकाल। और अभी फाइनली इतना सब कुछ सुनने के बाद तो छोटू कहता है कि ठीक है मैं तुम लोग को ये वाला चेयर दे दूंगा,
करूंगा, लेकिन उससे पहले ना मेरा खाना यहाँ पे खत्म हो जाए, तब तक ना तुम लोग यहाँ पे खड़े रहो। और छोटू का ऐसा एटीट्यूड ना दोनों भाई बहन को तो इतना सा भी पसंद नहीं आता, जो तो अभी छोटू के ऊपर ना और भी जोर से भड़कने लगता है। फिर ना उन लोग का बॉस सामने आते हुए कहता है कि अरे देखो तो ये तो सच्ची में बहुत ही छोटा सा एक बच्चा है, लेकिन देखने के बाद तो मुझे पता चला कि ये ना कोई नोबेल फैमिली से आया हुआ है। और ये कहते हुए ना वो तो अभी छोटू के सामने बैठते हुए कहता है कि चलो छोटे बच्चे झटपट करके बता तो तुम कौन से नोबेल फैमिली से आए हो। वैसे भी बच्चे अगर किसी को पता चल गया ना कि तुम जैसे एक नोबेल मेरे दोस्त जो कि यहाँ पे कॉमनर है उन लोगों को यहाँ पे बोली कर रहे हो ना, तो तुम्हारे यहाँ पे सच्ची में बहुत ही बुरा हाल हो सकता है। और उसके ऊपर तो देखो बच्चे, तुम मेरे साथ यहाँ पे पंगा ले रहे हो। वैसे भी तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। मैं अगर चाहूँ ना तुम्हारे पूरा का पूरा एकेडमिक करियर ना एक ही चुटकी में खत्म कर सकता हूँ। अरे देखो तो छोटे बच्चे तो अभी अभी एकेडमी में आया है और इतने जल्दी जल्दी उसे bully करने के लिए बंदे भी आ चुके हैं। तो कहानी के स्टार्टिंग में दो बच्चों को दिखाया जाता है जो आपस में ये बात कर रहे थे कि इस नए बच्चे का हिम्मत तो देखो। सब कुछ जानने के बावजूद भी इन तीनों कार्डी क्लैन के भाइयों के साथ पंगा ले रहा है। दूसरी ओर तो जिनचैन बच्चों अपने मन में ये सोच रहा था कि देखो तो ये बच्चे अपने फैमिली के वैसे कितना चौड़ दिखा रहा है। वैसे भी पिछले वाले जिंदगी में पता नहीं इस जैसे कितने सारे बंदों से मेरा पंगा पड़ चुका है। अभी ना उन तीनों में से जो एल्डर था छोटू का ऐसा हालत देखने के बाद तो छोटू के ऊपर भड़कने लगता है। तभी उसका बहन भी उसका साथ देते हुए कहते हैं कि अरे वही बच्चे तुम यहाँ पे करके रहो, वैसे भी मेरे बड़े भैया ने तुमसे कुछ पूछा ना झटपट करो, झटपट करके उसका रिप्लाई दो। पर छोटू को ऐसे इन तीनों को इग्नोर करते हुए देने के बाद ना जो सेकंड एल्डर ब्रदर था उसका गुस्से का पारा तो फट ही जाता है। जो ना अभी तो झटपट करके छोटू का जो टेबल था उसे तोड़ते हुए कहता है कि वही बच्चे तब से मैं देखे जा रहा हूँ कि तुम खाए जा रहे हो, वैसे भी मेरे बड़े भैया तुमसे कुछ पूछ रहा है ना, अगर तुम्हें यहाँ पे खाने का इतना ही शौक है तो चलो ना मैं तुम्हें कुछ अलग सा खिलाता हूँ। और ये कहते हुए तो वो बच्चा ना अभी छोटू को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन छोटू बच्चा कहाँ कम था, वो तो बहुत ही आसानी के साथ उस बच्चे का जो पंच था उसे डॉज करते हुए ना उल्टा उसी के नेक में एक जोरदार कराटे चॉप लगा देता है। जो लगने के बाद बचुआ ना धराम करके जाके तो नीचे गिरता है, जिसको तो अभी छोटू लाल कहता है कि बच्चे तुम्हारा दिल ना साफ नहीं है, तुम्हारा कल्टीवेशन का बेस भी यहाँ पर स्टेबल नहीं है, उसके ऊपर तो तुम्हारा कंबू जो ना इन दोनों से भी क्या गुजरा है। जो सुनने के बाद दो अभी बचुआ तो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे छोटे बच्चे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ मेरा मजाक बनाने का, आज ना मैं तो तुम्हें यहाँ पे रिमांड डालूंगा। तो बिना यहाँ पे तो और एक बंदे को दिखाया जाता है जो ना अभी तो सबसे चिल्लाते हुए कहता है कि बस बहुत हो गया, अभी फाइट करना बंद कर दो। वैसे भी अभी ना मेरा खाना तो हो चुका है, तो तुम लोग आकर मेरे वाले टेबल में बैठ सकते हो। जिसपे तो जो सेकंड एल्डर ब्रदर था यानी कि छोटा भाई तो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे बच्चे तू होता कौन है, वैसे भी इसमें तेरा कोई लेना देना नहीं है, तो इससे ना तू दूर ही रहे। तो मोटू सा बंदा तो कहता है कि अरे भैया आप चीर क्यों रहे हो, वैसे भी हम लोग तो एक ही क्लास के चड्डी बड्डी है और चड्डी बड्डी के अंदर ना फाइट करना अच्छा नहीं होता है। जो सुनते ना अभी तो छोटू भैया मोटू के ऊपर एक जोरदार मुक्का लगाते हुए कहता है कि बच्चा तू समझ नहीं रहा है, वैसे भी तूने कभी अपने आप को आईने में देखा है, तू तो एक मोटा सा बिग है, तू तो मेरे साथ बात करने का काबिल भी नहीं है। तब बिना यहाँ पे तो छोटू भैया देखता है कि देखो तो वो तो यहाँ पे मोटू को मारने के लिए गया था, उल्टा उसे यहाँ पे चोट लग चुका है। तो मोटू लाल कहता है कि अरे भैया आप अगर यहाँ पे किसी को मारने का ख्वाहिश रखते हो तो आप मुझे मारो ना, वैसे भी मेरा चमड़ी ना बहुत ही मोटा है और मैं तो मर दूं, मुझे ना यहाँ पे दर्द से डर नहीं लगता है। तो बहना सामने आते हुए कहते हैं कि अरे भैया देखो तो ये मोटू सा बंदा तो खुद ही मार खाने के लिए आ गया रहे, तो जाओ ना जाके इसे अच्छे से सबक सिखा दो। सुनते तो छोटू भैया भी ना अपने जो सेंट फोर्स था उसे यूज करना स्टार्ट कर देते। और अभी ना ये देखने के बाद छोटू तो समझ चुका था कि यहाँ पे ना बहुत कुछ गड़बड़ होने वाला है। चिल्लाते हुए कहता है कि ये वाला फाइट तो तुम्हारे और मेरे बीच में था, वैसे भी इस फाइट के अंदर तुम और किसी को क्यों घसीट रहे हो। तभी ना उन दोनों के एल्डर ब्रदर सामने आते हुए कहता है कि अरे छोटे भाई तुम कर क्या रहे हो, वैसे भी तुम्हें पता है ना एकेडमी के अंदर कॉमनर के साथ नोबेल का फाइट करना अलाउ नहीं है। और इसी के साथ तो जिन से भी कहता है कि बच्चे तुझे पता है ना तू यहाँ पे कार्डियक क्लैन के साथ पंगा ले रहा है, क्या सच्ची में तू इस एकेडमी से बाहर जाना चाहता है। बच्चे अभी तक तो तुम्हें ये पता चल ही चुका होगा कि एकेडमी में ना आए दिन नोबेल बच्चों के अंदर तो फाइट होता रहता है, तो तुम क्या यहाँ पे चाहते हो मैं तुम्हें इतना पीटूं कि तुम यहाँ पे अपने टूटे हुए हाथ पर लेके रोते हुए एकेडमी से बाहर निकल जाओ। अभी तो छोटू बच्चा भी सीरियस होते हुए कहता है कि चलो मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि तुम मेरा हाथ पैर को कैसे तोड़ते हो। अभी ना छोटू के बड़े भैया तो आते हुए कहता है कि अरे मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि पहले दिन ही मेरे छोटे भैया को कौन bully कर रहा है। जो ना छोटू के टूटे हुए टेबल के ऊपर एंट्री लेता है, लेकिन छोटू का टेबल तो टूटा था इसलिए बच्चे का पैर ना उसके अंदर ही फंस जाता है। अभी तो अपना ऐसा हालत देने के बाद ना छोटू का बड़े भैया तो क्या उठता है कि अरे ऐसा कौन सा टेबल है जिसके ऊपर पैर रखते ही टूट जाता है। लेकिन छोटू तो अपने बड़े भैया को डांटते हुए कहता है कि अरे बड़े भैया कभी तो नॉर्मल इंसानों की तरह आया करो, ऐसे वैसे क्यों एंट्री लेते हो। बेचारे को तो इग्नोर करते हुए ना उसका बड़े भैया तो अभी गाड़ी युवान से कहता है कि अरे बच्चे अगर तुम यहाँ पे सच्ची में फाइट करना चाहते हो तो आओ ना मेरे साथ फाइट कर लो, वैसे में मेरे भाई को bully क्यों कर रहे हो। लेकिन तब भी तो उसे याद आ देते हैं कि देखो तो उसके हाथ में तो छोटू बच्चे के लिए कुछ है और इसी के साथ ना इस सब कुछ को तो छोटू को देते हुए वो कहता है भैया ये तुम्हारा फ्रेशमैन टूर्नामेंट का फॉर्म है, जाके झटपट करके इसे फिल कर दो। जो देने के बाद अभी छोटू भी कहता है क्या सच्ची में अभी उसे ये
सब कुछ भी करना पड़ेगा। और युवान तो अभी छोटू के बड़े भैया से कहता है कि ये तुम्हारा फोर्थ ब्रदर है, वैसे भी तुम्हारा ये फोर्थ ब्रदर क्या रिफ्रेशमेंट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला है। जिसपे तो छोटू के बड़े भैया हंसते हुए कहता है कि हाँ बच्चे तुमने सही समझा, ये ना मेरा फोर्थ ब्रदर है और ये ना मेरे जैसा ही टैलेंटेड है। तो छोटू के बड़े भैया को देखने के बाद ना अभी तो युवान का भाई और बहन कहते हैं कि अरे बंदे तुम्हारा नाम क्या है, वैसे भी तुम्हें पता है ना तुम यहाँ पे कार्डिक क्लैन के साथ पंगा ले रहे हो। दूसरी और युवान तो अभी हम लोग छोटू के बड़े भैया के बारे में सोच रहा था कि ये तो चैंग वन हू है जो ना मैड डॉग के भी नाम से जाना जाता है, और जिसे ना युवान बच्चों तो भड़काना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने सोच लिया था कि इस छोटे बच्चे को ना और किस तरीके से उसे संभालना पड़ेगा। तो सब कुछ सोचने के बाद वो तो अभी जिनसे से कहता है कि बच्चे मैं इस दिन को ना अच्छे से याद रखूंगा, और इसी के साथ वो अपने भाई और बहन को लेकर यहाँ से चले। और अभी तो इन तीनों के चले जाने के बाद छोटू के बड़े भैया छोटू से कहते हैं कि अरे छोटे भैया देखा ना मेरा यहाँ पे खौफ कितना है, मेरे नाम से ये तीनों के दिनों यहाँ से चले गए। छोटू तो कहता है कि बड़े भैया मुझे तो नहीं लगता कि ये वाला चीज ना इतना आसान भी है। और ये उनको अपने भाई बहन के साथ दिखाया था, जहाँ पे ना उसका भाई और बहन पूछने के बाद तो ये उन कहता है बंदा अंदर था उसका नाम चैंग वांग हू है, वो पावरफुल था, लेकिन पावरफुल होने के साथ साथ ना वो तो दिमाग से पैदल भी है, वो तो इतना आसानी के साथ छोटू बच्चे को जाने नहीं देने वाला। और इसी के साथ वो तो कहता है कि बच्चे तुम्हें पता है ना वो छोटू सा बच्चा अभी आने वाला फ्रेशमैन टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला है, और इस टूर्नामेंट के अंदर अगर तुम उसे मार भी देते हो उसका भाई ना इसके अंदर तो कुछ नहीं कर पाएगा। और तुम्हें तो पता है हम लोग कार्डिक क्लैन से और इस एकेडमी के अंदर से कोई भी हम लोग के साथ पंगा लेकर मरना तो नहीं चाहता है। पे तो छोटू को दिखाया था जो ना अपने मन में तो ये सोच रहा था कि देखो तो कैसे बड़े भैया अभी आया और अभी फिर से कुछ काम है बोल के चला गया। उस बुद्धू को इतना भी पता नहीं कि मैं एकेडमी में नया हूँ और मैं यहाँ पे किसी को नहीं पहचानता हूँ, तो मैं यहाँ पे कलर करूँ तो करूँ क्या। बिना छोटू को तो अपना नया दोस्त यानी कि उसी मोटू बंदे के बारे में याद आता है जिसने तो जाते वक्त छोटू से कहा था कि हम लोग तो अभी दोस्त बन चुके हैं और अगर तुम्हें किसी चीज का जरूरत है तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। जिसे याद करते हुए तो अभी छोटू कहते हैं कि हाँ बोलना पड़ेगा, ये वाला बंदा ना सच में बहुत ही अच्छा है। लेकिन दूसरी और मेरे बड़े भैया को तो देखो पता नहीं कौन से मैच के अंदर मुझे फंसा के चला गया। वैसे भी इस मैच के अंदर तो सब बच्चे खेलने वाले हैं, इसीलिए तो मैं सोच रहा था कि छोटे छोटे बच्चे के साथ फाइट करने से अच्छा मैं इस मैच को ही क्विट कर लेता हूँ। जो सब कुछ सोचने के बाद ना छोटू बच्चे तो अभी सामने की तरफ जाने लग गए, तभी ना जाते जाते तो छोटू को यहाँ पे कुछ दिख जाता है। यहाँ पे तो छोटू बच्चा देखता है कि देखो तो उसके आंखों के सामने दो कपल बैठे हुए थे जो ना देखते देखते छोटू के सामने पता नहीं क्या कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिन्हें देखते हुए तो छोटू बच्चा भी अपने मन में सोच रहा था कि पिछले वाले जिंदगी में ना उसके क्लैन के अंदर भी तो ऐसा वैसा काम होता रहता था, वैसे भी दुनिया जैसा भी हो ये काम कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन तभी ना छोटू बच्चे तो अपने पीछे दो बंदे को देखता है जो ना छुपते छुपते कहीं की तरफ तो जा रहा था, जिसे देखने के बाद छोटू तो सोचते कि देखो तो इन दोनों बंदे को देखने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों सच्ची में कुछ ना कुछ तो बहुत ही बड़ा झोल करने वाला है। इन लोगों को फॉलो करने के बाद तो यहाँ पे छोटू को पता चलता है कि इन लोगों का तो यहाँ पे एक बॉस था जो तो अभी इन लोगों से ये कह रहा था कि वो वाला लड़की ना अभी यहीं से आने वाला है, देखते ही ना तुम लोग तो उसे छेड़ने का कोशिश करना, और तभी ना मैं तो यहाँ पे हीरो बन के आऊंगा और मैडम जी का दिल चुरा के ले जाऊंगा। तुम लोग ना यहाँ पे मेरे डार्लिंग को छेड़ने के लिए जा रहे हो और वो ना सच में बहुत ही नाजुक है, तो आहिस्ता से देख के उसके साथ ना कुछ ऐसा वैसा मत करना। जो सब कुछ तो छुपते छुपते सुनने के बाद छोटू तो अपने मन में सोचता है कि देखो तो ये तो वही पुराना वाला तरीका है, क्या इन लोगों के पास कोई नया सा तरीका नहीं है। ऐसे भी ये लोग तो यहाँ पे किसी नाजुक लड़की को छेड़ने का बात कर रहा था और ऐसे ही तो मैं अपने आंखों के सामने ये सब कुछ होने नहीं दे सकता। जो सोचते के बाद ना छोटू तो जंप लगाते हुए नीचे की तरफ आ जाता है और इसी के साथ रात हो जाता है, जहाँ पे ना आखिरकार वो लड़की आ गई थी, जिसे देखने के बाद ना वही पुराना वाला कपल कहते हैं कि अरे देखो तो ये लड़की कितना खूबसूरत है, जिसे ना उसका लाभार्थी यहाँ पे कान से खींच के लेके चला जाता है। तब बिना यहाँ पे तो उसी लड़की के सामने जो पहले वाले बंदे थे वो तो जंप लगाते हुए आ जाता है। जो लोग तो आते ही ना उसी हसीना से कहते हैं कि अरे हसीना देखो तो तुम इतने रात गए अकेले अकेले जा कर हो, चलो ना हम लोग के साथ थोड़ा सा खेल लो। जिसपे तो बेचारी हसीना कहती है कि अरे तुम लोग मेरे पास मत आओ, वैसे भी तुम लोग यहाँ पे चाहते क्या। पर एक बंदा तो फिर भी ना बेचारी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी ना अचानक से बेचारी तो यहाँ पे सीरियस हो जाती है। जो बच्चे ना अचानक से ना उस लड़के का हाथ पकड़ते हुए उसे ना एक जोरदार धोबी पछाड़ दे देता है। ये वाला सीन ना वैसा ही था जहाँ पे हल्क भैया ने ना हम लोग के बेचारे लोकी को धोया था, जहाँ पे तो अपने आंखों के सामने अपने दोस्त को ऐसा पीटते हुए देखने के बाद ना बाकी सारे बंदे तो अपने मन में ये सोच रहे थे ये लड़की किस एंगल से नाजुक देखती है, ये लड़की तो कोई डायन है डायन। जो लड़की तो अभी कह उठती कि वैसे ही मुझे ना यहाँ पे फाइट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पे फाइट करना चाहते हो तो मैं ना आज यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ने वाला। दूसरी ओर छोटू को दिखाया था जो ना अभी इन लोगों के बॉस को बहुत अच्छी तरीके से धो चुका था, जो तो अपने मन में ये सोच रहा था कि देखो तो ये लड़की दिखने में कितनी अच्छी है लेकिन ये कितनी बुरी तरीके से मारती है। तभी यहाँ पे तो बाकी सारे जोकर हम लोग के हीरो को कहता है कि अरे बड़े भैया आप आ चुके हो, चलिए ना झटपट करके हम लोग को इस लड़की से बचा लीजिए। कहने के बाद अभी तो बेचारे छोटे बच्चों को फंसाने के बाद ना ये दोनों के दोनों ही तो यहाँ से 9-2-11 हो जाता है, जिन्हें देखने के बाद तो अभी छोटू कहता है कि अरे तुम लोग यहाँ पे मुझे क्यों फंसा रहे हो, वैसे भी मैं तो तुम लोग को पहचानता भी नहीं। अभी तो ये सब कुछ सुनने के बाद ना वो लड़की तो कहते हैं कि ओह तो तुम इन लोगों के लीडर हो, तो तुम्हें तो मैं इन लोगों से भी
ज्यादा पेलने वाली हूँ। तो छोटू बच्चों डरते हुए कहता है कि अरे बच्ची तुम्हारे यहाँ पे कोई गलत फहमी हो रहा है, वैसे भी मैं ना इन दोनों के साथ नहीं था। पर वो लड़की किसका बात मानने वाली थी, वो ना अभी तो छोटू को झटपट करके मारने के लिए आगे बढ़ जाती है ना। जो करो में से एक जो कर तो क्या उठते हैं कि अरे भैया इसे हम लोग बड़े भैया क्यों कह रहे हैं, वैसे भी क्या आप उस बंदे को पहचानते हो? तो उसका दोस्त तो कहता है कि अरे वैसे भी हम लोग को ये जान के क्या होगा, चलना वैसे भी ये बच्चे फंस चुके हैं, अभी तो मौका है, अभी ऐसे 9 तो 11 हो जाते हैं। और इसी लड़की का ऐसा हरकत देखने के बाद ना अभी तो छोटू भी कहता है कि ठीक है, अगर तुम ये फाइट करना चाहते हो तो मैं भी अभी तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूं। इसी के साथ छोटू बच्चे भी तो अपना सेंट फोर्स का यूज करने लगता है। तभी ना यहाँ पे तो और एक लेडी की एंट्री होती है, जो आते ही ना इन दोनों को चिल्लाते हुए कहते हैं कि अरे बहुत हो गया, अभी तुम दोनों के दोनों यहाँ पे रुक जाओ। इसी के साथ पता नहीं ये लड़की ना छोटू के ऊपर क्या करती है, जिसके वजह से ना छोटू बच्चे तो यहाँ पे एकदम फुल्ली पैरालाइज हो चुका था। तभी ना यहाँ पे तो लड़की इस लड़की को देखने के बाद चिल्लाते हुए कहती है मास्टर आप फाइनली यहाँ पे आ चुकी हो, देखिए ना ये बच्चा कैसे मुझे तकलीफ कर रहा है। जिसपे तो उसके मास्टर कहते हैं कि अरे बच्ची तुम भूल रहे हो कि एकेडमी के अंदर फाइट करना अलाउ नहीं है। जिसपे ना बच्ची तो कहते हैं कि हाँ मास्टर मुझे ये पता है, लेकिन ये बच्चा ना मुझे तंग कर रहा था, इसीलिए तो मैं इसके साथ फाइट कर रही थी। जो सुनने के बाद उसके मास्टर तो कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा बात है तो तुम घर जाओ, मैं इस बच्चे को देख लेती हूँ। जहाँ पे जाते वक्त ना वो लड़की तो अच्छे से हम लोग छोटे बच्चे को चिढ़ा कर चला जाता है। तो जिसके चले जाने के बाद छोटू बच्चा सोच रहा था कि अभी चलो कोई तो यहाँ पे आ चुका है जिसके साथ मैं यहाँ पे खोल के बात कर सकती हूँ, अभी ना इसे मैं सब कुछ समझाने वाला हूँ। अभी ना वो मास्टर तो छोटू से कहता है कि अरे देखो तो बच्चे तुम्हारा ये जो बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो बहुत ही स्पेशल है। सुनते ना छोटू बच्चे तो यहाँ पे चौंक जाते हैं और इसी के साथ तो अपने मन में ये सोच रहा था क्या इतने जल्दी इस बच्ची को मेरे बारे में पता चल गया। तभी ना मिस तो कहते हैं कि अरे बच्चे इतना घबरा क्यों रहे हो, वैसे भी मैं ना तुम्हारे सीक्रेट के बारे में जानना नहीं चाहती हूँ। लेकिन हाँ चैंगोन क्लैन के बच्चे तुम अगर बचना चाहते हो तो दिखाओ तुम मुझे कितना स्पेशल हो, अगर तुम मुझे अब निराश करते हो ना तो मैं खुद ही तुम्हें मार डालूंगी। मतलब एपिसोड के भी स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो टीचर था अभी तो छोटू से कह रहा था कि बच्चे मैं देखना चाहता हूँ कि भविष्य में तुम कितने आगे बढ़ सकते हो, लेकिन हाँ अगर मैं यहाँ पे तुमसे निराश होती हूँ ना तो मैं खुद ही तुम्हें मार डालूंगी। जो सुनते ही ना जिनचियन तो डर जाता है और अपने मन में तो ये सोच रहा था कि ये लड़की हो ना हो कोई पागल है, क्योंकि इसके साथ तो जिनचियन का कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन देखो तो सब कुछ जानने के बावजूद भी ये लड़की तो कैसे खुलेआम छोटू को मारने का धमकी दे रही है। तब भी ना वो लड़की तो फिर से कह उठती है कि चैंगवन क्लैन के बच्चे आज मैंने जो तुमसे कहा ना ये अच्छे से याद रखना। और ये कहते हुए तो वो लेडी ना अभी तो छोटू के आसपास एक फॉर्मेशन क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है और जो फॉर्मेशन तो छोटू बच्चों का ना आहिस्ता आहिस्ता करके तो निकलना स्टार्ट कर देता है ना। वो लड़की तो फिर से कह उठते हैं कि छोटे बच्चे आज तुम इतना समझ लो कि ये ना मेरे तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। और अभी तो छोटू इतना समझ ही चुका था कि ये लड़की ना सच्ची मुच्ची कोई पागल है, क्योंकि देखो ना ये लड़की तो छोटू को एक फॉर्मेशन के अंदर फंसाने के बाद कहती है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। लेकिन नेक्स्ट सीन में ना छोटू बच्चों तो अपने आप को एक घने जंगल के बीचों बीच पाता है, जिससे तो छोटू इतना समझ चुका था कि इस लेडी का ये फॉर्मेशन ना एक टेलीपोर्टेशन स्किल था। और अभी तो यहाँ पे अचानक से आ जाने के बाद छोटू बच्चों सोच रहा था कि ये कौन सा जगह है, पर तभी ना छोटू को तो अपने पीछे से किसी का आवाज आता है, जहाँ पर तो पीछे मुड़ने के बाद उसे पता चलता है देखो तो ये तो और कोई नहीं उसी के बड़े भैया हु था, जो ना यहाँ पे सच्ची में बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था। जो भी तो अपने सामने छोटू को देखने के बाद चौंक गया था और इसी के साथ ना वो तो छोटू से पूछ लेते हैं कि अरे छोटे भाई तुम इस घने जंगल के अंदर कर क्या रहे हो। छोटू तो उल्टा उसे पूछ बैठता है कि अरे बड़े भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और आप इतने जख्मी कैसे हो गए। जिस पे तो हु का ये कहना था कि वो बचुआ ना यहाँ पे तो एक ग्रेड 1 के डीमन को मारने के लिए आया था, ताकि उसके कोर को ना वो अपने छोटे भाई यानी कि जिनचियन को दे सके। लेकिन बेचारे का किस्मत इतना बुरा था कि उसका सामना ना एक ग्रेड 3 के डीमन के साथ हो गया। और इसी के साथ हु तो ये भी कहता है कि उसे तो लगा था कि आज तो उसका खेला यहाँ पे खत्म हो जाएगा और वो ना छोटू को उसका गिफ्ट नहीं दे पाएगा। और ये सब कुछ कहने के बाद हु ना छोटू को तो अभी ग्रेड 3 का जो कोड था वो दे देता है, ताकि इसका इस्तेमाल करके ना छोटू अपने टूर्नामेंट से पहले और भी ज्यादा पावरफुल बन जाए। लेने के बाद छोटू तो अपने बड़े भैया से कहता है कि बड़े भैया क्या इसीलिए आपने मुझसे कहा था कि आपके यहाँ पे बहुत सारा काम तो कहता है कि वो ना बाकी सारे बच्चे की तरह इतना टैलेंटेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने भाई के लिए कुछ करना चाहता था, क्योंकि उसके भाई के सामने उसका एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट जो आ रहा था ना एक ग्रेड 3 के डीमन के साथ लड़ने के बाद ना बेचारे हुए इतना जख्मी हो चुका था कि उससे तो अभी चला भी नहीं जा रहा था, जो ना आहिस्ता आहिस्ता करके तो वहीं पर लेट जाता है ना। जिसे तो लेटते हुए देखने के बाद जिनचियन तो कहता है कि अरे बड़े भैया आप यहाँ पे घर गए। जिसपे तो वो कह उठते हैं कि मुझसे ना और चला नहीं जाएगा, वैसे भी मुझसे जितना हो सके मैंने तुम्हारा मदद कर दिया, अभी तो मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, इसीलिए छोटू बच्चे मैं जब मर जाऊंगा ना मेरे राग को घर तक पहुंचा देना। छोटू तो कह उठते हैं कि अरे बड़े भैया एक्टिंग करना बंद कर दो, वैसे भी आपका जो जख्म है ना उतना गहरा नहीं है, यानी कि आप यहाँ पे आज नहीं मरने वाले। सुनते ही तो हु कह उठते हैं क्या सच्ची में मैं बच जाऊंगा। देखो तो कहा मुझे लगा था कि आज ही ना मैं तो यहाँ पे टपक जाऊंगा, और ये कहने के बाद ही ना बेचारे के मुंह से तो अभी खून आने लगता है। जिसपे तो छोटू कह उठते हैं कि हाँ अगर मैं आज यहाँ पे सही वक्त में ना आता ना, आपका यहाँ पे जो जख्म है वो उतना गहरा नहीं है, लेकिन आपका जो खून बह रहा है ना आप तो उसी से मर जाते हैं। जो कहते हुए ना छोटू तो अभी उसके बड़े भैया को बैंडेज वोंडेज करने लग रहे हैं, ताकि उसका जो खून है वो बहना यहाँ पे रुक जाए। जिसमें तो खुश होते हुए
है ना अभी तो उसका बड़ा भैया कहता है कि छोटे बच्चे तुम ना सच में बहुत ही अनोखे हो, इसीलिए तो अंकल डी तुम्हें जीनियस कह रहे थे। और यहीं पर तो हम लोग को पता चलता है कि वो मिस ना अभी तक तो यहीं पर ही थी, जो तो इन दोनों को ऊपर से देख रही थी। तभी ना इन दोनों को जाते हुए देखने के बाद वो मिस तो कहती है क्लैन के बच्चे ये तो बस शुरुआत है, तुम्हारे सामने आने वाला सफर तो इससे भी बहुत मुश्किलों से भरा होगा। इसी के साथ नेक्स्ट दिन सुबह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ना छोटे बच्चे तो स्टेडियम में आने के बाद ये कह रहा था कि बोलना पड़ेगा ये कारगर अकेडमी ना सच्ची में बहुत ही बढ़िया है। जिन को तो स्टेडियम देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि स्टेडियम के अंदर ना फ्रेशमैन का नहीं, यहाँ पे तो बहुत पावरफुल कोई मार्शल मास्टर का फाइट होने वाला है ना। छोटे बच्चे को तो यहाँ पे किसी का जोर जोर से आवाज सुनाई देता है, जहाँ पे तो उसे पता चलता है कि ये तो उसका बड़ा भैया था, जो तो यहाँ पे चिल्लाते हुए ये कह रहा था आज ना हाउस चैंगवांग तो आसमानों के ऊंचाइयों को छूने वाला है, क्योंकि हम लोग ही जीतेंगे। और इसी के साथ साथ तो छोटू से कहता है कि अरे फौद भैया आज ना अच्छे से जीत जाना, क्योंकि मेरा जितने सारे यहाँ पे पैसा था मैंने सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही लगा दिया। छोटू जनाब तो ये सब कुछ सुनने के बाद ना अपने मन में तो ये सोच रहा था कि अरे बड़े भैया अगर आप ये सब काम करते रहे ना तो फाइट से पहले तो मैं शर्म से ही मर जाऊंगा। इसी टूर्नामेंट के जज का एंट्री होता है जिसका नाम यहाँ पे बायन बताया जाता है, जो ना और कोई नहीं इसी कारगिल एकेडमी का भाई जो तो यहाँ पे आते ही कहता है कि इस साल का इनाम भी ना पिछले साल जैसा ही रहेगा, जो फर्स्ट आएगा उसे थर्ड ग्रेड का कोड, जो सेकंड आएगा उसे सेकंड ग्रेड का, और जो लास्ट आएगा उसे फर्स्ट ग्रेड का डीमन कोड दिया जाएगा। इसी के साथ टॉप 50 में आने वाले हर एक स्टूडेंट को एक पर्पल स्ट्रीट कॉइन दिया जाएगा। और अभी तो पर्पल स्ट्रीट कॉइन के नाम से ना बाकी सारे बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक पर्पल स्ट्रीट कॉइन की मदद से ना कोई सा भी आम फैमिली ना 10 साल तक बहुत आसानी के साथ जी सकते हैं। कार्डी क्लैन के भाई बहन को दिखाया था जो ना आपस में ये बात कर रहे थे कि देखो तो गरीब बच्चे को कैसे एक कॉइन के नाम से कितना खुश हो जाता है, जहाँ पे ना इन तीनों का डेली पॉकेट मनी तो एक नहीं तीन तीन पर्पल स्प्लिट कॉइन। और यहीं पर तो हम लोग को भाई दिन से पता चलता है कि ये वाला टूर्नामेंट ना एक एलिमिनेशन वाला टूर्नामेंट होने वाला है, जहाँ पे तो हर एक बच्चों का ना सिर्फ एक ही मौका मिलने वाला है। मैच के अंदर ना हथियार लाना तो माना है, और इसी के साथ साथ ना तुम अपने ओपोनेंट को भी यहाँ पे जान से नहीं मार सकते। साथ भाई दिन टूर्नामेंट स्टार्ट होने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देता है, और यहीं पे ना फिर से उन्हीं दोनों भाई बहन को दिखा रहे हैं, जो ना अभी तो छोटू के पास जाके छोटू को यहाँ पे 2-3 बातें सुनाई रहता है, जिसपे तो छोटू भी क्या उठता है। दोनों को देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं ना कभी भी तुम दोनों के साथ यहाँ पे फाइट भी कर पाऊंगा, क्योंकि तुम दोनों के दोनों तो पहले राउंड में ही यहाँ से बाहर निकल जाओगे। जो सुनने के बाद ही ना दोनों के दोनों भाई बहन तो यहाँ पे गुस्से का मारा छोटू को गाली देना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ फाइट का सीन दिखाया था, जहाँ पर ना छोटू बच्चे तो बहुत ही आसानी के साथ अपना फाइट को जीतते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। दूसरे और ना जो कार्डी क्लैन का भाई था वो भी तो यहाँ पे अपना फाइट को जीत रहा था। तो छोटू के मोटू सा दोस्त को भी दिखाया था, जो भी ना यहाँ पे तो बहुत ही आसानी के साथ अपने मैच को जीतते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। और ऐसे ही देखते देखते तो क्वार्टर फाइनल का टाइम आ जाता है, जहाँ पे ना फाइनली छोटू के साथ इवान का बहना यानी कि कार्डी क्वाइली का फाइट होने वाला था। तो एंड में आते हुए ना छोटू से तो कहते हैं कि बोलना पड़ेगा बच्चे तुम्हारा किस्मत ना सच में बहुत ही अच्छा है, देखो तो कितना आसानी के साथ तुम भी यहाँ पे क्वार्टर फाइनल में आ गए। जिसके रिप्ले में तो छोटू बच्चे ना यहाँ पे तो उंगली करते हुए कहते हैं कि सच्ची में देखो तो कितना अच्छा बात है तुम भी यहाँ पे आ चुके हो। दूसरे और ना उसका भाई तो पीछे से चिल्लाते हुए कह रहा था कि अरे छोटे भाई झटपट करो, झटपट करके इस मैच को जीत लो। और इसी के साथ फाइनली जो मैच था वो तो स्टार्ट हो जाता है, जो स्टार्ट होने के बाद ही ना क्वाली तो अपने फुल स्पीड के साथ छोटू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ना एक के बाद एक छोटू के ऊपर तो लगातार अटैक किए जा रहा था, लेकिन छोटू बच्चा कहाँ कम था, वो तो बहुत ही आसानी के साथ ना एक के बाद एक अटैक को डॉज कर रहा था। तभी ना यहाँ पे तो क्वाली देखते कि देखो तो उसके सामने वाला ओपोनेंट यानी कि जिन चियन तो मैच स्टार्ट होने के बाद से एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। तभी ना यहाँ पे तो फाइनली जिन चियन कह उठता है कि अगर साहिबा आपके यहाँ पे हो गया तो मैं क्या अपना स्टार्ट करूँ। और ये कहने के बाद ना वो तो अभी साहिबा के ऊपर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। नेक्स्ट मोमेंट होता है जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि छोटू बच्चे ने ना अपने मुक्का को तो लास्ट सेकंड में रुका लिया था। तो यहाँ पे क्या उठता है कि मुझे ना लड़कियों के ऊपर हाथ उठाना अच्छा नहीं लगता, तो झटपट करो, झटपट करके ना बच्चे अपना हार मान लो। इससे ना बच्चे तो यहाँ पे और भी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो उसको प्राइड में चोट लग चुका था ना। अभी तो झटपट करके छोटू के ऊपर ना एक जोरदार लात चढ़ जाता है, लेकिन छोटू के लिए तो ये कुछ नहीं था, जो तो इसे बहुत ही आसानी के साथ रुका लेता है। पर तभी तो हम लोग को पता चलता है कि बच्चे के जूते के अंदर ना एक हिडन वेपन था। छोटू भी तो अपने तरफ आते हुए देख लिया था, पर छोटू भी कर भी क्या सकता था, ये निडल ना आहिस्ता आहिस्ता करके छोटू को तो एकदम आंखों के सामने चला जाता है। देने के बाद क्वाली को तो लगा था कि वो ना अभी तो इस मैच को जीत चुके, लेकिन उससे कहाँ पता था कि हम लोग का जिन चियन पिछले वाली जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा टेक्निक को क्रिएट किया था जिसके चलते ना वो तो अभी किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही आसानी के साथ कंट्रोल कर सकता है। जो ना लास्ट मोमेंट में अपने शॉर्ट डोमेन का इस्तेमाल करते हुए जो हिडन वेपन था यानी कि उसी छोटू सा निडल को तो अभी उसी बच्ची की तरफ फेंक देता है, और जो निडल ना सीधा जाके तो उसी बच्ची को लग जाता है, जिसकी वजह से ना बेचारी बच्ची तो वहां पर दर्राम करके नीचे गिर जाती है। पर दूसरे और छोटू बच्चे तो अपने मन में ये सोच रहा था कि चलो भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि यहाँ पे आने के बाद भी मैं अपने शॉर्ट डोमेन को प्रैक्टिस कर रहा था, वरना पता नहीं आज ना मेरे साथ क्या कुछ ना हो जाता। लेकिन कार्डी को ऐसा अचानक से नीचे गिरते हुए देने के बाद ना बाकी सारे बंदे तो इसके बारे में बात करने लगते हैं। तब भी ना यहाँ पे तो जो इंस्ट्रक्टर था वो सामने आते हुए अच्छे से क्वाली को चेक करने लगता है, जिससे तो अभी छोटू कहता है कि इस निडल के साथ ना उसका कोई लेना देना नहीं था। ऐसे तो थोड़ी देर चेक करने के बाद ना फाइनल तो जज साहब कह देता है कि कार्डी क्वाली ना इस
मैच के रूल को तोड़ते हुए मैच के अंदर सीक्रेट वेपन को लेके आए। इसी के साथ शैंटियन चैंगवन यानी कि हम लोग छोटू बच्चे को इस मैच का विनर घोषित किया जाता है। जो देखने के बाद छोटू का बड़े भैया तो अभी जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे और कार्डिक क्लैन के दोनों भाइयों को दिखाया था, जिन्हें देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था इन दोनों का बस चलता ना तो दोनों के दोनों ही तो छोटू बच्चे को यहाँ पे कच्चा निकल जाता ना। स्टेडियम के अंदर तो अभी भाई ना छोटू का तारीफ करते हुए तो कहता है कि बच्चे तुम उतने बुरे भी नहीं। जो सुनने के बाद छोटू बच्चे तो अपने मन में ये सोच रहा था कि ये बंदा मेरा यहाँ पे तारीफ करे, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ अलग सा क्यों लग रहा है। इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर ना योन तो अभी अपने भाई को एक गोली देते हुए कहता है कि अरे सेकंड ब्रदर झटपट करो, इसे खा लो, इसे खाने के बाद ना तुम्हारा पावर यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जिससे तो पहले लेते हुए ना बच्चों थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, लेकिन बाद में तो इसे ले लेते क्योंकि उसने भी तो यहाँ पे ठान लिया था कि वो आज ही ना यहाँ पे तो छोटू का जिंदगी खत्म कर देगा। जिससे तो योन कहता है कि बहना का तरह हार के मत आ जाना, जा रहे हो तो उस बच्चे का खेला खत्म करके यहाँ छोटू को दिखा देते हैं जो ना एक एक करके तो अपने हर एक मैच को जीते जा रहा था। तभी ना उसका यहाँ पे मोटू सा फ्रेंड आते हुए कहता है सियांटियन सच्ची में तुम बहुत ही अच्छे हो। जिससे ना अभी तो सियांटियन भी कहता है कि अभी तुम्हारा फाइट करने का टाइम आ चुका है, तो जाके ना अच्छे से फाइट करना क्योंकि मैं फाइनल में तुम्हारे साथ ही फाइट करना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद छोटे बच्चे तो यहाँ से जा रहा था, तब भी ना उसे जाते जाते तो इवान का जो भाई है उसके अंदर कुछ अलग से अलग दूसरे। और अभी तो मोटू लाल ना इवान के भाई को देखते ही कहता है कि बच्चे मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा चमड़ी बहुत ही मोटा है, और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे पंच से तो मेरा यहाँ पे कुछ होता नहीं है, इसीलिए इस मैच को तो मैं ही जीतने वाला हूँ। सुनने के बाद इवान का भाई ना यहाँ पे तो और भी गुस्सा होने लगता है। इसी के साथ मैच स्टार्ट होते ही ना दोनों के दोनों तो एक दूसरे को पंच करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पे ना दोनों के दोनों पंच तो आपस में टकरा जाते हैं। जिससे तो सबको लगा था कि डा यानी कि ये जो मोटू लाल है वो तो इस मैच को जीत जाएगा, लेकिन सबको चौंकाते हुए ना यहाँ पे तो दिखाया जाता है इवान के भाई का जो पंच था वो तो पावरफुल निकल जाता है, जिसके चक्कर में ना बेचारा मोटू लाल तो पीछे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इवान का भाई कहाँ यहाँ पे शांत बैठने वाला था। वो बचुआ ना बेचारे डा को तो एक के बाद एक मुक्कों से बेदर्दी के साथ पेलने लगता है। जब वो डा का खेला खत्म करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था ना, तब भी तो यहाँ पे भाईडेन सामने आते हुए उसे पकड़ लेता है। और यहीं पे तो अभी छोटू भी आ गया था, जो तो अभी जाते हुए अपने दोस्त से पूछता है कि दोस्त तुम ठीक हो ना। जिस पे तो अभी हम लोग मोटू लाल कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने अपना यहाँ पे जो वादा है उसे निभा नहीं सका क्योंकि मैं तो अभी इस मैच को हार चुका हूँ। जिस पे तो छोटू कहता है कि अरे दोस्त तुम पे फिक्र मत करो क्योंकि मैं ना इस बच्चे को तो बहुत ही अच्छे से आज मजा सिखाने वाला हूँ। और इसी के साथ वो तो इवान के भाई से कहता है कि बच्चे मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पे ना अभी तो इवान का भाई भी भड़कते हुए कहता है कि आज तो तुम मरने वाला हो क्योंकि आज यहीं पर मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। बिना यहाँ पे तो सबको चौंकाते हुए अभी छोटू लाल कह उठता है कि भाईटिन क्या अभी हम लोग अपने मैच को स्टार्ट कर सकते हैं। जो सुनते ना अभी तो छोटू का भाई चिल्लाते हुए कह रहा है कि अरे भाईटिन इसका बात मत सुनो, वैसे भी ये छोटू से बच्चा है और मुझे ये अच्छे से पता है ये जो कार्डियक लाइन का बंदा है ना इसने चीटिंग किया है, इसने ना किसी ड्रग का यूज किया है, इसलिए इस बच्चे को मैच से बाहर निकल दीजिए। लेकिन यहाँ पे तो भाईटिन को दिखाया था जो ना अभी तो हम लोग छोटू से पूछ बैठते हैं कि अगर यहाँ पे दोनों के दोनों रेडी हो तो मैं यहाँ पे क्या ही कर सकता हूँ, तो तुम दोनों यहाँ पे फाइट कर सकते हो। और अभी तो भाईटिन का ये बात सुनने के बाद ना हु बच्चों तो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे मास्टर आप ये क्या कर रहे हो, ये चीटिंग है, मुझे अच्छे से पता है। आप यहाँ पे ना कार्डियक लाइन के बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हो, मुझे ये अच्छे से पता चला है कि आप ना कार्डियक लाइन से यहाँ पे पैसा लेते हो। अपने इतना सारा तारीफ सुनने के बाद ना फाइनली भाईटिन ना छोटू के बड़े भैया यानी कि हु को तो यहाँ से बाहर निकाल देता है। ऐसा नजारा देखने के बाद ना छोटू बच्चा तो सोच रहा था कि अरे उसके बड़े भैया के साथ ये क्या हो गया। दूसरे और ना यहाँ पे तो भाईटिन अपने मन में ये सोच रहा था अभी तो यहाँ पे सबको ही पता चल चुका है कि ये कार्डियक लाइन का बच्चा तो यहाँ पे ड्रग्स का यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी ये छोटू सा बच्चा इसके साथ फाइट करने का क्यों कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी वो सोच के भी क्या कर सकता था क्योंकि ये वाला मैच तो अभी होने वाला था और इसी के साथ साथ तो ये वाला मैच सच्ची में स्टार्ट भी हो जाता है। अभी ना इस ड्रग्स का असर इवान के भाई के ऊपर तो अच्छे से नजर आ रहा था, जो तो अभी चिल्लाते हुए छोटू से कहता है कि मैंने इस वाले ड्रग्स को तुम्हें मारने के लिए लिया है और आज तो मैं तुम्हें यहाँ पे मार के ही छोड़ूंगा। और अभी ना उसका जो पावर का बेरियर था वो तोड़ के पता नहीं कितना दूर पहुंच जाता है, जो ना अपने बॉडी से तो एक बहुत ही जोरदार की को बाहर निकालता है, जिसका की यानी सीक्रेट फोर्स के दबाव से ना जो प्लेटफॉर्म था वो भी तो यहाँ पे टूटने लगता है। एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम लोग यान का भाई कार्डियल यांग को दिखाते हैं, जो ना अभी तो ड्रग्स के असर में आते हुए पूरा का पूरा स्टेडियम को तोड़ने लगा, जो ना अभी तो छोटू से कहता है कि बच्चे मैं अभी तो यहाँ पे देखने चाहता हूँ कि तुम मुझे आज कैसे हराते हो क्योंकि मेरा पावर ना अभी तो पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। जिस पे ना छोटू बच्चों तो अभी अपने ड्रेस से धूल हटाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कैसा रहूंगा इसके बारे में ना बच्चों तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन छोटू के बाद से तो यहाँ पे लियांग को ना और भी ज्यादा गुस्सा आता है, जो तो अभी गुस्से के मारे छोटू से कहता है कि कौन किसे हराएगा ना अब भी मैं तुम्हें बताता हूँ। और ये कहने के बाद ही तो लियांग बच्चों ना बहुत ही स्पीड के साथ झटपट करके तो अभी छोटू की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ पे जाते ही ना वो तो छोटू के ऊपर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। छोटू के लिए तो मानो लियांग बच्चों ना बहुत ही स्लो मोशन में चल रहा था, वो ना सिर्फ
यहाँ पे उसके पंच को डॉज करता है, बल्कि हम लोग का जिनचैन बच्चों ना अभी तो उसी के पंच को उसी के तरफ घुमा देता है, जो डायरेक्ट जाके ना बेचारे लियांग के मुंह में लगता है। और यहीं पर तो हम लोग को दिखाया जा रहा है कि बच्चे का पंच इतना जोरदार था ना कि बच्चू तो अपना पंच खाने के बाद खुद ही दूर जाके गिरता है। यहाँ पे तो बेचारा लियांग नीचे पड़ा पड़ा ये सोच रहा था कि अभी अभी उसके साथ ये क्या हो गया। तभी ना यहाँ पर छोटू क्या उठता है कि जनाब आपने थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा ना कि आपको मैं कैसा हराऊंगा, तो आपका जवाब तो आपके सामने ही है, मैं तो आपको ऐसे ही हराऊंगा। और अभी तो छोटू का बात सुनते ना लियांग तो इतना समझ चुका था कि अभी ये उसके साथ जो हो रहा है ना इसके लिए तो अच्छा नहीं है। और अभी तो ये समझ जाने के बाद ना बचवा तो अभी लेटे लेटे ना इसी मौके का फायदा उठाते हुए छोटू की तरफ एक जोरदार किक कर देता है। इससे भी तो छोटू बच्चों को कुछ नहीं होता, उल्टा वही ना अभी तो लियांग का पैर को पकड़ लेता है, जो तो हंसते हुए लियांग को ऐसे घुमाता है, जहाँ पर घुमाने के बाद उसे ना नीचे ऐसे बैठा है कि बच्चों लियांग ना नीचे तो स्प्लिटिंग पोज में बैठ जाता है। ये वाला फाइट देखने के बाद तो किसी को भी ये पता चल चुका था कि छोटू बच्चों ना अभी लियांग के साथ तो मजा कर रहा है, और अभी तो ये वाला बात ना लियांग को भी समझ आ गया था। दूसरी ओर लियांग का ऐसा हालत देखने के बाद ना स्टेडियम में तो बाकी सारे बच्चे अभी लियांग का जोर जोर से मजाक उड़ाने लगते हैं, और ये देखने के बाद ना अभी लियांग का ब्रदर जो तो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे छोटे भाई तुम कर क्या रहे हो, चलो झटपट करो, झटपट करके इसकी देखो मसल दो, वैसे भी देखो तो तुम्हारे वैसे ना कार्डियक लाइन का सम्मान तो मिट्टी में मिलने वाला है। अभी तो अपने बड़े भैया का ये सब कुछ बात सुनने के बाद लियांग भी ना छोटू को तो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे वही बच्चे, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इस गंदे हरकत को छोड़ के ना अच्छे बच्चे की तरह मेरे साथ फाइट करो। तो छोटू भी तो कहता है कि ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से फाइट कर लेता हूँ। सुनते ना अभी तो लियांग बचुआ भी अपना सेकंड स्टेज को एक्टिव कर लेता है, जिसके चक्कर में ना बेचारे का जितना सारा यहाँ पे मसल था वो तो फट के बाहर आ जाता है। और ये देखते हुए ना छोटू भी तो अपना जो सीक्रेट फोर्स था यानी कि सेंट फोर्स था उसी का यूज करने लगता है, और पलक झपकने के स्पीड में छोटू ना लियांग के सामने से तो अचानक से गायब हो जाता है। नेक्स्ट मोमेंट होता है जहाँ पर ना फिर से छोटू तो पलक झपकने के स्पीड में लियांग के सामने आ जाता है, जो आने के बाद ना लियांग के ऊपर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। छोटू का पंच भी ना गोकू के बेसिक यूआई के पंच के जैसा ही था, जिसका असर तो अभी ना लियांग को इतना सा भी नहीं होता, जो तो अभी चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चे तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे इतने से पंच से मेरा कुछ होने वाला है। इसके रिप्लाई में तो छोटू बच्चों कहता है कि अरे बच्चे क्या हुआ, अभी तो ये मेरा पहला वाला पंच था, अभी तो और भी ज्यादा आने वाला है। और ये कहने के बाद ना वो तो बहुत स्पीड के साथ लियांग बच्चों के ऊपर छोटू ना एक के बाद एक पंच का बारिश करना स्टार्ट कर देता है, और यहीं पर ना लियांग को तो इतने बुरे तरीके से मारता है कि बच्चे लियांग का हालत ना सच्ची में यहाँ पे तो बहुत ही बुरा हो जाता है। दूसरी ओर छोटू ये सब कुछ करने के बाद कहता है कि देखो तो बच्चे तुम इतने कमजोर थे कि तुम्हारे लिए तो मुझे अपना शॉर्ट को भी बाहर निकलना नहीं पड़ा। लेकिन तभी ना ये सब कुछ करने के बाद छोटू को तो अंदर अंदर शर्माने लगता है, क्योंकि पिछले वाले जिंदगी के अंदर बच्चों तो एक शॉर्ट गॉड था, और अभी ना देखो कैसे एक छोटे से बच्चे को ये bully कर रहा था। अभी तो ये सब कुछ सोच के कोई फायदा नहीं था, क्योंकि छोटू ने तो इस मैच को जीत लिया था, इसीलिए ना जो भाई टीम था वो तो झटपट करके आगे छोटू को विनर घोषित कर देता है। और इसी के साथ तो वो ये भी कहता है कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट जीतने के लिए ना छोटू बच्चों को तो यहाँ पे क्राउन चैंपियन भी घोषित किया जाता है। और ये सब कुछ करने के बाद भाई टीम तो अपने मन में ये सोच रहा था कि हो ना हो ये बच्चा कोई आम सा बच्चा नहीं है, क्योंकि 14 साल का होने के बावजूद देखो तो ये बच्चा तो एक जनरल के माफिक फाइट करता है। और अभी तो भाई टीम साहब है ना छोटे बच्चे को तो अपने डिसेबल के रूप में लेने के बारे में सोच रहा है ना, और उनका स्त्री से तो यहाँ पे एलियन आ जाता है। सॉरी छोटू का भाई आया था, जो तो यहाँ पे आने के बाद ही चिल्लाते हुए कहता है तुम सबने देखा ना मेरा छोटा भाई कितना महान है, कार्डियक लाइन के बाकी सारे बच्चे ने तो यहाँ पे चीटिंग भी किया था, लेकिन फिर भी मेरे भाई ने देखो तो कितना आसानी के साथ सबको मजा चखा दिया। लेकिन बेचारा होगा किस्मत तो देखो उसका हॉट एयर बैलून तो यहाँ पे फट जाता है, जो फटने के बाद ना पता नहीं बच्चों तो कहाँ के लिए निकल जाता है। और जिसे जाते हुए देने के बाद होने वाले मास्टर और डिसेबल तो आपस में ही कहते हैं कि सच में बच्चा ना बहुत ही बड़े गधा है, और यहीं पे तो हम लोग को पता रहता है कि ये बैलून फटने के पीछे तो इन दोनों का ही हाथ है। दूसरे और यहाँ पे तो युवान को दिखाया था, जो बचवा ना यहाँ पे तो बहुत ही गुस्सा हो चुका था, जो ना यहाँ पे गुस्से का मारा जो स्टेडियम का लिया था उसे ही तोड़ने लगा। तभी ना यहाँ पे तो अचानक से गुस्से का मारा क्या होता है कि 3 दिनों के अंदर वो अगर इन दोनों भाई को एकेडमी से बाहर ना निकल पाए तो अपना नाम को यहाँ पे बदल लेगा। और इसी के साथ भाई टीम के हॉल का सीन दिखाता है, जहाँ पर ना वो तो अभी सेंटियन बच्चों का बहुत सारा तारीफ कर रहा था। तब भी तो वो क्या होता है कि बच्चा तुम तो इस टूर्नामेंट का चैंपियन हो, इसीलिए नियम क्या होना चाहिए, तुम्हें ये जो 3rd ग्रेड का डीमन कोर है ये दिया जाता है, जिसे लेते तो छोटू कहता है कि ठीक है बहुत अच्छा बहुत हुआ, ये कहते हुए तो छोटू यहाँ से निकल जाता है। जिसे जाते हुए देने के बाद ना भाई टीम तो फिर से क्या उठते हैं कि बच्चा सच्ची में तुम क्या इतने जल्दी जा रहे हो, वैसे भी तुम ना बहुत ही असाधारण हो, और इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि तुम भविष्य में क्या कुछ करते हो। जिस पर तो छोटू कहते हैं कि ठीक है देखो ना किसने तुम्हें रोका है, और ये कहने के बाद छोटू तो यहाँ से निकल जाता है। और अभी तो छोटू बच्चे चले जाने के बाद है ना भाई टीम तो झटपट करके दरवाजा देने के बाद डीन साहब से छोटू के बारे में पूछते हैं कि आपको ये वाला बच्चा कैसा लगा। तो भाई टीम तो क्या उठते हैं कि हाँ बोलना पड़ेगा ये बच्चा ना एक जीनियस है, क्योंकि अपने 14 साल की उम्र में आते आते ये तो देखो प्रोफाउंड रिले में पहुंच चुका है। जो सुनते हैं ना अभी तो भाई टीम क्या उठते हैं कि डीन साहब आप भी तो कह रहे हो कि ये बच्चा जीनियस है, तो चलिए ना एकेडमी की तरफ से हम दोनों इसका थोड़ा
थोड़ा सा मदद ही कर दे। लेकिन डीन साहब तो क्या उठते हैं कि ना अभी वो वक्त नहीं है, वैसे भी तुम्हें तो पता है कि ये बच्चा जीनियस है और अभी तो इसके बारे में सबको पता चल चुका है, तो तुम्हें क्या लगता है कि सब तुम्हारे जैसे इसकी मदद करना चाहता है। और तुम्हें तो उन लोगों के बारे में पता है, वो लोग ना इतना आसानी के साथ तो छोटे को छोड़ने नहीं वाला है, इसलिए तो मैं देखना चाहता हूँ क्या ये बच्चा उन लोगों का टेस्ट को पास कर सकता है। और अगर ये बच्चा पास हो जाता ना तो तुम्हें बोलने का भी जरूरत नहीं होगा, क्योंकि मैं ही तो इसे अपना डिसेबल बना लूंगा। और ये सब सुनने के बाद ना वाइडिन तो यहाँ पे एक सीरियस लुक देते हुए कहता है कि ठीक है डीन साहब, मैं आपके बात को यहाँ पे अच्छे से समझ चुका हूँ। दूसरी ओर तो छोटू बच्चे को दिखाया था जो ना अभी तो वाइडिन के चैम्बर से बाहर निकलने के बाद ही देखते हैं कि देखो तो यहाँ पे तो उसका ब्रदर बैठा हुआ है, जिसे देखने के बाद तो अभी उससे पूछते हैं कि भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे तो हूँ चिल्लाते हुए क्या उठते हैं कि अरे वो छोड़ो, वैसे भी ये बताओ वाइडिन ने तुम्हें अपने ऑफिस में क्यों बुलाया था, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया। तो छोटू तो कहता है कि ना बड़े भैया ऐसा वैसा कोई बात ही नहीं था, वाइडिन ने तो मुझे ये वाला इनाम देने के लिए भेजा था। और इसी के साथ ना वो तो जो थर्ड ग्रेड का डीमन कोड था उससे अपने भैया को दिखाते हुए कहता है भैया जी ये वाला कोड ना आप ले लीजिए, वैसे भी ये लेने के बाद आपका पावर ना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। पर वो तो यहाँ पे डायरेक्ट मना करते हुए कहता है कि ये तो छोटू बच्चे का इनाम है, इसीलिए ना उससे इसे लेके प्रैक्टिस करना चाहिए, वैसे भी प्रैक्टिस करने के बाद ना उसका कल्टीवेशन लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। छोटू यहाँ पे ना मानने पे ना अभी तो उसका बड़ा भैया यानी कि वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे ब्रदर हूँ और बड़े भैया का बात तुम्हें सुनना चाहिए, इसीलिए तुम इसे ले लो। और ये सुनने के बाद आखिरकार छोटू तो इस डेमन कोड को लेने के लिए मान जाता है। पर तभी नहीं पता हु क्या उठता है कि अरे भाई वैसे भी यहाँ पे उदास मत हो, वैसे भी आज तुम्हारी जीत की खुशी में मैंने तो यहाँ पे एक दावत का इंतजाम किया है। और ये कहने के बाद वो तो छोटू को लेकर चला जाता है। जहाँ पर थोड़ी दूर जाने के बाद छोटू तो देखते हैं कि आसपास तो बहुत सारे बैनर लगे हुए थे, जो देने के बाद अभी तो छोटू अपने भैया से पूछते हैं कि भैया क्या ये सब कुछ आपका काम है, जिसपे तो वो कहता है कि हाँ ये सब कुछ तो उसी का काम है। और इसी के साथ वो तो छोटू से पूछते हैं क्या ये सब कुछ छोटू को अच्छा लगा। पर छोटू तो कहता है कि भैया ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, जिसपे ना अभी तो उसका भाई आसपास देने के बाद कहता है कि हाँ आसपास तो कोई बंदा नहीं है, पूरा का पूरा रोड एकदम सुनसान है। तभी ना इन दोनों के सामने तो अचानक से कुछ बंदे आ जाते हैं, जहाँ पे ना अच्छे से दिखने के बाद तो हम लोग को पता चलता है कि देखो तो ये तो और कोई नहीं वही तीनों कार्डे क्लान के बच्चे। जहाँ पे तो अभी यूवान कहता है कि बच्चे मैं ये मानता हूँ कि तुमने मेरे भाई और बहन को हरा दिया, लेकिन तुमने ना इस मैच के अंदर मैजिक और बहुत सारे घिनौने तरकीबों का इस्तेमाल किया, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि कार्डे क्लान की तरफ से मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखा सकूं। सुनते ही ना बच्चों तो सामने आते हुए कहता है कि अरे बच्चे अगर तुम्हें फाइट करना चाहते हो तो आओ ना मेरे साथ फाइट करो, वैसे में मुझे पता है कि तुम यहाँ पे बदला लेने के लिए आए हो। जिसपे तो यूवान का ये कहना था कि छोटे बच्चे हो के देखो तो तुम कार्डे क्लान के साथ पंगा ले रहे हो, क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ फाइट भी कर सकते हो। और इसी के साथ ना वो तो अपना जो सेंट वेपन था उससे निकाल लेता है। और ये देखते हुए तो अभी छोटे बच्चे अपने मन में ये सोच रहा था कि ये कार्डे बंदा मेरे ब्रदर से पावरफुल कैसे हो सकता है। देखो तो ये बच्चे तो अभी अभी यहाँ पे एक सेंट वेपन को बाहर निकले है। पर तभी ना यहाँ पे तो यूवान को दिखाया था जो ना पता नहीं कहाँ से तक तलवार को बाहर निकलते हुए कहता है कि लो बच्चे इसे ले लो, वैसे भी मैं ना निहत्ते के ऊपर अटैक नहीं करता। जिसे लेते हुए तो अभी हम लोग हु बचुआ कहता है कि बच्चे तुम्हें क्या लगा कि तुम अभी सेंट्रल में पहुंच चुके तो क्या मैं तुमसे डर जाऊंगा, वैसे भी मुझे डरने वाला ना अभी तक पैदा नहीं हुआ। इसी के साथ ना वो तो अपने छोटे भाई से कहता है कि भैया एक काम करना, मैं इसे यहाँ पे बिजी रखता हूँ, तब तक ना तुम मौका देख के यहाँ से चौका लगाते हुए भाग ले। और ये कहने के बाद ना हु बचुआ तो अभी झटपट करके यूवान को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ पे तो यूवान को दिखाया था वो भी ना अपने फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए हु को मारने के लिए तो आगे बढ़ गया। जहाँ पे तो दोनों के अटैक ना आपस में टकरा जाते हैं। और ये फिर तो हम लोग को बताया था कि एक सेंट वेपन ना बहुत ही खास होता है, क्योंकि ये अपने विल पावर और फोर्स से बनाया जाता है। इसीलिए तो यूवान ना बहुत ही आसानी के साथ अपने सेंट वेपन का यूज करते हुए यूवान का जो तलवार था उसे तो बीच से ही काट देता है। और अभी तो ये देने के बाद हु बचुआ अभी तो सोच रहा था कि अरे देखो तो ये क्या हो गया, लेकिन वो कहाँ हार मानने वाला था, वो ना अभी तो जाके झटपट करके ना यूवान को ही पकड़ लेता है। पकड़े हुए ना वो तो अभी अपने छोटे भाई से चिल्लाते हुए कहता है कि अरे छोटे भाई करके आ रहे हो, चलो जल्दी करो भाग लो, अभी है मौका, जल्दी करके चौका लगा दो। लेकिन यूवान तो क्या उठते हैं कि अरे बच्चे तुम्हें क्या लगा कि तुम इतने आसानी के साथ मुझे पकड़ भी पाओगे। और इसी के साथ ना वो हंसते हुए अपना जो सीन पोस्ट था उसे रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। एक ही झटके से ना बेचारा हूँ तो उससे दूर चला जाता है। ऐसा ही नहीं उसके मुंह से तो अभी खून भी निकलना स्टार्ट हो गया था। और अभी तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए यूवान ना उसे तो एक जोरदार पंच लगा देते हैं, जो लगने के बाद ना बेचारा तो दूर जाकर गिर रहा था। लेकिन तभी ना हम लोग का हीरो यानी कि सिंटियन तो जाकर उसे बचा लेता है। देखने के बाद तो अभी हो गया था कि अरे छोटे भाई तुम क्या कर रहे हो, वैसे भी मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम भाग जाना। छोटू तो कहता है कि आप तो मेरे बड़े भाई हो, आपको क्या ऐसे ही मैं छोड़ के जा सकता हूँ। और यही पे तो हम लोग को पता चलता है कि छोटू का मूड ना सच्ची में बहुत ही खतरनाक हो चुका था। जो ना अभी तो सीरियस होते हुए कहता है कि इसका सिरे का हिम्मत भी कैसे हो मेरे बड़े भैया के ऊपर हाथ उठाने का, आज ना मैं तो इसे नहीं छोड़ने वाला। दूसरी ओर अभी तो छोटू को आते हुए देखने के बाद ना अभी तो यूवान का ब्रदर लियांग कहता है कि भैया इसे ना मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसके साथ फाइट कर लेता हूँ। और ये कहने के बाद दो छोटू की तरफ बढ़ा था, लेकिन छोटू का ना मूड तो बहुत ही बुरा था। वो जाकर ना एक ही झटके में तो उसे बाहर फेंक देता है। जो तो अभी कहता है कि उसका ना अभी तो मजाक करने का मूड
नहीं है, वैसे भी उसका मूड तो अभी रिवेंज लेने का है, यानी कि बदला लेने का है। और तो कहानी के स्टार्टिंग में जिन जियान को दिखाया था जो ना अभी तो बदला लेने के मूड में युवान के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और छोटे लाल का ये वाला आपदा देने के बाद तो बाकी सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि देखो तो ये वाला बच्चा कितना पावरफुल है, एक ही थप्पड़ में तो छोटे मास्टर को पता नहीं कहाँ सुला दिया। जहाँ पे ना जिन जियान तो अभी युवान के सामने जाके ये कहता है कि अभी ना वो अपने बड़े भैया यानी कि हु के जगह पे युवान के साथ लड़ाई करने वाला है। जो सुनते हैं ना अभी तो यू बच्चे जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि अरे देखो तो बच्चे, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है, लेकिन तुम तो तुम्हारे ब्रदर से भी ज्यादा बेवकूफ निकले। बच्चे तुमने देखा ना तुम्हारा भैया जो कि अभी सेंट फोर्स के 10वें लेवल पे है, वो तो मुझे तो सभी खरोच नहीं पहुंचा सका, और अभी तुम आए हो, देखो तो तुम्हारा लेवल कितना है, सेंट फोर्स के 8वें लेवल। तुम जैसा एक छोटा सा बच्चा क्या है मेरा कुछ कर भी पाएगा? लेकिन जो भी हो, अगर तुम यहाँ पे आ ही चुका हो तो चलो ना, मैं भी तुम्हारा हालत तुम्हारे बड़े भैया जैसा ही कर देता हूं। तो छोटे बच्चे का ये कहना था कि वो ना उसके बड़े भैया के साथ जो कुछ भी किया है और अभी जो कुछ करने का कोशिश कर रहा है ना, उसके लिए तो ये बच्चे बहुत ही पछताने वाला है। और ये कहने के बाद जिनचैन अभी तो अपने दुनिया का सॉर्ड डोमेन और इस दुनिया का सेंट फोर्स दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। दूसरे और छोटे बच्चे का ये वाला पावर देने के बाद ना युवान को तो ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा ना फिर से कोई मैजिक ट्रिक या फिर कोई आर्टिफैक्ट का यूज कर रहा है। जो समझ जाने के बाद ही ना युवान बच्चे तो झटपट करके अपना जो सेंट वेपन था उसे बाहर निकलते हुए कहता है कि बच्चे इस घटिया ट्रिक को यूज करते हुए तो मेरे भाई को जरूर हार सकते हो, लेकिन इसका ना मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। इसी के साथ युवान ना झटपट करके तो अभी जिनचैन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन यहीं पर तो हम लोग को बताया जाता है कि जिनचैन के पास अपने पिछले जिंदगी का पावर हो ना हो, उसके पास तो उसका नॉलेज है, यानी कि उसके पास उसका बैटल का एक्सपीरियंस तो है। इसीलिए तो युवान जैसे एक सेड मास्टर के अटैक से बचना छोटू के लिए उतना मुश्किल भी नहीं था, जो तो बहुत ही आसानी के साथ युवान का जो हमला था उससे बचते हुए अभी उल्टा युवान के ऊपर एक जोरदार पंच लगा देता है। और ये वाला पंच खाने के बाद भी तो युवान बच्चों हंसते हुए कहता है कि अरे देखो तो बच्चे, सच्चे में तुम ना बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि एक सेड मास्टर का चमड़ी लोहे के जैसा सख्त होता है? इसलिए बच्चे तुम्हारा ये छोटा मोटा पंच ना मेरे ऊपर कोई असर नहीं करने वाला है। और इसी के साथ ना वो तो छोटे के ऊपर दोबारा हमला करना स्टार्ट कर देता है। जिन हमलों से भी ना छोटे बच्चे तो पहले बार की तरह बहुत ही आसानी के साथ डॉज करते हुए ये सोचते हैं कि सच्ची में छोटे बच्चे का पंच इतना घटिया है कि युवान के ऊपर इसका कोई असर ही नहीं हो रहा है। और इन दोनों का लड़ाई देने के बाद ना वो तो चिल्लाते हुए कहते हैं कि छोटे भाई जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ, वैसे भी तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। जो सुनने के बाद तो अभी तो युवान ना और भी गुस्से में आके छोटे के ऊपर हमला करते हुए कहता है क्या हुआ छोटे बच्चे, क्या तुम यहाँ पे भागने का सोच रहे हो? ये देने के बाद भी तो छोटू हंसते हुए कहता है कि अरे बोलना पड़ेगा, सच्ची में ये जो सेंट लेवल का पावर है ना ये कुछ अलग ही चीज है, लेकिन फिर भी बच्चे तुम हो तो एक इंसान ही ना, अगर मैं तुम्हारे यहाँ पे जॉइंट को तोड़ देता हूँ तो तुम यहाँ पे क्या ही कर सकते हो। और ये कहने के बाद तो छोटे बच्चे ना सच्ची में तो उसके दाएं हाथ के जो जॉइंट है उसके ऊपर एक दे मारते हैं, जो लगने के बाद तो बेचारे युवान का तो दाएं हाथ यहाँ पे टूट जाता है। अभी ना बेचारा तो अपने टूटे हुआ हाथ लेने के बाद तो चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा था कि अरे ये कैसे हो सकता है, मैं तो एक सेड मास्टर हूँ। और अभी ना ये सब कुछ देने के बाद छोटू तो कहता है देखो तो आ गया और एक नवाबजादा जिसके पास पावर तो है, लेकिन बच्चों के पास ना रियल लाइफ के फाइटिंग एक्सपीरियंस तो इतना सा भी नहीं है। जो ना छोटू का ये वाला बात सुनते हैं ना गुस्से में आके छोटू के कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि बच्चे मैं आज इतना गुस्सा हो चुका ना कि आज तो मैं तुम्हें यहाँ पे ही मार डालूंगा। तो छोटू तो कहता है कि बच्चे एक सच बात बताना, क्या जिंदगी में तुमने कभी भी किसी का कत्ल किया है? सुनते ना अभी तो युवान बच्चों बहुत ही जोर का झटका खाता है, और ये देने के बाद छोटे बच्चों तो इतना समझ चुका था कि ये कुत्ता ना भौंकता है, ये काटता नहीं है। इसी के साथ छोटू तो युवान से कहता है कि बच्चे अगर सच्ची में तुम यहाँ पे अपनी जिंदगी को दांव में लगा के मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो तुम ना यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से मरने वाला। इससे अच्छा तो ये होगा तुम ना अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पे घूम के अपने घर वापस चले जाओ। जो सुनने के बाद युवान बच्चे तो सच्चे बच्चे ना अच्छे बच्चे की तरह यहाँ से चले आते हैं, लेकिन यहीं पर ना उसके भाई को दिखाते हैं, जो ना जाते हुए तो छोटू को ये कह के जाता है बच्चा मैं अभी घर जा रहा हूँ, लेकिन मैं जब वापस आऊंगा ना तो तुम्हें ना सच्ची में बहुत पीटूंगा। और जिन लोगों को ऐसे भागते हुए देने के बाद छोटू तो यहाँ पे क्या उठता है कि देखो तो बेकारी मेरे यहाँ पे मूड बर्बाद हो गया, ये लोग तो यहाँ पे से बहुत नहीं जानते हैं, काटने का बारी आया तो ये लोग तो देखो कैसे तुम दबा के भाग लिया। तभी ना वो तो अचानक से अपने मूड को चेंज करते हुए अपने भाई से कहता है कि भैया मेरा ये वाला फाइट आपको कैसा लगा? जिसपे तो उसका भैया कहता है भाई फाइट तो सब ठीक ही था, लेकिन तुम सच्ची में बता दो तुम यहाँ पे सच्ची में 14 साल का हो ना, तुम्हारा ये जो डरावना लुक था ना ये देखने के बाद एक सेकंड के लिए मुझे भी बहुत डर लग गया था। छोटू तो यहाँ पे क्रीपी से स्माइल देते हुए कहता है कि अरे भैया आप ये क्या बोल रहे हो, वैसे भी मैं तो एक 14 साल का बच्चा हूँ, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि मैं आपसे ये झूठ कह रहा हूँ? तो छोटू का इतना क्यूट सा चेहरा देने के बाद ना वो बच्चों तो यहाँ पे डरते हुए कहता है कि हाँ भाई मैं तुम्हारे पे भरोसा कर दूँ, चलो झटपट कर अपना जो फेस है उसे चेंज कर लो। ऐसे ही नीचे तो ये दोनों मजाक मजाक कर रहे थे, पर तभी ना हम लोग को पता है कि ऊपर से तो कोई इन दोनों के ऊपर नजर रख रहे थे। यहाँ पे तो हम लोग को पता है कि अरे देखो तो ये तो और कोई नहीं हम लोग का प्यारा सा वाइडिन था, जो तभी हंसते हुए उसके कॉलिंग से कह रहा है कि अरे आप ही कहो ना ये वाला बच्चा कितना मजा किया है, वैसे भी बोलना पड़ेगा बच्चे के अंदर टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है। जिसपे तो उसके कॉलिंग का ये कहना था कि बच्चे तुम यहाँ पे उसका जितना तारीफ करना चाहते हो कर लो, वैसे भी वो जिए या फिर मरे ये ना मेरे हाथ से बाहर है। और अभी तो इस बच्चे के ऊपर ना हायर अप्स का भी तो नजर पड़ चुका है, इसलिए मैं इसके बीच में ना अभी तो आ नहीं सकती। और इसी के साथ लाइब्रेरी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ना छोटे बच्चे तो बहुत सारी
किताब को लेके जा रहा था तब भी तो वो कह उठते देखो तो मेरे बड़े भैया कितना आलसी है, किताब तो उसने लिया था लेकिन देखो तो रखने के लिए मुझे भेजा जा रहा है। और फिर तो हम लोग को पता चलता है कि छोटे बच्चे ने ना अपने पिछले वाले जिंदगी का कुछ कल्टीवेशन का तरीका तो अपने बड़े भैया को भी सिखा चुका है। जहाँ पे तो हु के पूछने में छोटा बच्चा ये कह रहा है कि चांगवन क्लैन के जो लाइब्रेरी है ना उसके अंदर एक छुपा हुआ बुक मिला था, उसी का ये सब कुछ तरीका है, जो तो वो भी मान लेता है क्योंकि वो तो बहुत ही छोटे में चांगवन क्लैन को छोड़ के आ गया था। ट्रेनिंग को पाने के बाद ना छोटे बच्चे का भाई तो मानो यहाँ पे पागल ही हो गया था, जिसने तो छोटू से ये कहा था कि मैं चला यहाँ पे 10 लेवल को ब्रेक थ्रू करके सेंड बनने के लिए, तुम यहाँ पे मेरा बाकी सारे काम को संभाल। और फिर तो प्रेजेंट में ना छोटू लाल तो वही कर रहा था, यानी कि अपने भाई के काम को संभाल रहा था। और जो करते हुए तो छोटे बच्चा अपने मन में ये सोच रहा था कि उसने ना अपने बड़े भैया को ये वाला टेक्निक सिखाकर सच में बहुत बड़ा गलती कर दिया है। लेकिन तभी ना छोटे बच्चे का नजर तो एक बहुत ही अनोखे किताब की तरफ जाता है, जो किताब और कोई नहीं एक बहुत ही नोटी सा किताब था। और इस किताब को देखने के बाद छोटू तो क्या उठता है कि अभी ना शायद मुझे ये पता चल चुका है कि क्यों मेरे बड़े भैया ना यहाँ पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा है। और ये सब कुछ सोचते सोचते ना छोटे बच्चे तो फाइनली पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी के सामने आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद छोटे तो क्या उठता है कि बोलना पड़ेगा कारगोरत एकेडमी का ये जो लाइब्रेरी है ना ये तो लाजवाब है। खास करके ये वाला जो लाइब्रेरी है ना ये तो चांगवन क्लैन का लाइब्रेरी से तो बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि छोटू बच्चे को ना यहाँ पे तो बहुत सारा नया नया किताब पढ़ने के लिए मिलने वाला है। लेकिन तभी ना यहाँ पे तो 2 स्टूडेंट को दिखाए थे जो ना छोटू को रुकते हुए कहता है कि अरे बच्चे कहाँ जा रहे हो, अगर तुम यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर जाना चाहता तो झटपट करके पैसे दो, उसके बाद तुम लाइब्रेरी के अंदर जा सकते हो। जिसपे ना अभी तो छोटू बच्चा पूछ बैठता है कि अरे पैसा पैसा कैसा पैसा, मैं तुम्हें भला पैसा क्यों देना चाहूँ। तो बच्चे तो क्या उठते हैं कि अरे बच्चे सच्ची में क्या तुम्हें पता नहीं, कार्डी 1 जाने के बाद से ना ये वाला जो लाइब्रेरी ये हम लोग के बॉस लूजियन के अंदर है, और इसीलिए तुम्हें अगर इसके अंदर जाना चाहता तो तुम्हें ना यहाँ पे पहले तो पैसा देना पड़ेगा। बिना पीछे से तो और एक स्टूडेंट आ जाते हैं, जो आने के बाद ही तो छोटू से कहता है कि अरे बच्चे इसके बाद मत सुनो, वैसे भी ये वाला जो लाइब्रेरी है ना अभी हम लोग के बॉस चैंग के अंदर है, अगर तुम इसके अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें ना मुझे पैसा देना पड़ेगा। और अभी तो इसका बात सुनने के बाद ना जो पहले वाला स्टूडेंट था वो तो कहता है कि अरे दोस्त हम लोग यहाँ पे क्यों लड़ाई करें, वैसे भी तुम और मैं तो एक ही क्लास से है, तो एक काम करते हैं ना इस छोटे बच्चे से हम लोग यहाँ पे डबल पैसा लेते हैं, तुम्हें भी पैसा मिल जाएगा मुझे भी पैसा मिल जाएगा और हम दोनों यहाँ पे खुश हो जाएंगे। बिना फाइनल तो छोटू कहता है कि अरे यहाँ पे क्या मजाक हो रहा है, वैसे भी मैं तुम दोनों को पैसा क्यों देना चाहूँ। जिसपे तो गुस्सा होकर ना अभी तो पहला वाला स्टूडेंट छोटू के हाथ में जितने सारे किताब थे उसे तो फेंक के कहता है कि बच्चे तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है, चलो झटपट करके पैसा दो, वरना आज ना हम दोनों ही मिलकर तुम्हें इतना कूटेंगे कि तुम बिना अपने आप को यहाँ पे पहचान ना पाओगे। और अभी तो ये सब कुछ अपने आंखों के सामने देखने के बाद छोटू तो अपने आप से कहता है कि देखो तो मैंने कहा सोचा था कि मैं यहाँ पे शांति से रहूंगा, किसी के सामने मैं अपने पावर को रिलीज नहीं करूंगा, लेकिन तुम लोग ना यहाँ पे मुझे शांति से रहने ही नहीं दे रहे हो। और ये सोचने के बाद तो छोटू बच्चों ना यहाँ पे तो एक एक करके दोनों पार्टी को दम पीट डालता है, और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखा रहा है जहाँ पे ना दोनों तरफ के पार्टी तो अभी छोटू के सामने गिड़गिड़ाते हुए कह रहा है कि अरे माय लॉर्ड इस बार हम लोगों को छोड़ दीजिए, वैसे भी हम लोग को पता नहीं था कि आप कौन हो, आपके साथ हम लोग ऐसे कभी नहीं करेंगे। जिस पर तो छोटू बच्चों ना अपने बाकी सारे किताब को कलेक्ट करते हुए कहता है कि अरे बच्चे का जैसा रोना बंद करो और अभी ना यहाँ से 9 2 11। लेकिन हम लोग छोटू बच्चों जब अपने ब्रदर का नोटी वाला किताब को लेने जा ही रहा था ना तब भी तो वो देखते हैं कि उसके किताब के सामने ना कोई खड़ा नहीं कोई खड़ी हुई थी। ये लड़की ना हुई थी जिसके साथ ना छोटू का यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा गलतफहमी हो गया। और जिसे देखने के बाद तो छोटू कह उठता है कि अरे मेरा किस्मत तो देखो फिर से तुम्हारे साथ मेरा मुलाकात हो गया। और वो लड़की तो कहती है कि मेरे टीचर के कहने पे ना मैं तुम्हें पहली बार जाने दिया था, मेरे टीचर ने कहा था कि तुम एक अच्छे बच्चे हो, लेकिन देखो तो तुम तो यहाँ पे बड़े से गैंग के लीडर हो जो यहाँ पे लाइब्रेरी से पैसा कलेक्ट करते हो, और उसके ऊपर ये तो देखो तुम कितने बड़े यहाँ पे घटी हो, तुम तो यहाँ पे दिन दहाड़े देखो तो कैसे यहाँ पे उल्टे सुलटे किताब पढ़ते हो। तो उसी लड़की के हाथ में अपने बड़े भैया का नोटी वाला किताब देखने के बाद छोटू का तो यहाँ पे हालत एकदम ढीला हो गया था, जो तो उसे किताब को लेते हुए कहता है कि अरे तुम्हें ना यहाँ पे गलत में हो रहे, वैसे भी ये वाला किताब मेरा नहीं और मेरा ना इन बंदों के साथ कोई यहाँ पे रिश्ता नहीं है। लेकिन ये लड़की किसका बात सुनने वाली थी, वो तो अभी छोटू से कहते हैं कि पहले बार ना मैंने तुम्हें जाने दिया था, लेकिन इस बार ना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। छोटू बच्चों तो अभी तक ये कह रहा था कि साहिबा आपको ना यहाँ पे गलत में हो रहा है, वैसे भी ये वाला किताब मेरा नहीं है और इन बंदों के साथ सच्ची में मेरा कोई कनेक्शन नहीं। लड़की तो क्या उठते कि देखो तो बच्चे तुम तो अभी तक पे झूठ बोल रहे हो। और इसी के साथ ना वो तो छोटू के साइड में ना एक जोरदार मुक्का जर्द है जो कि छोटू के मुंह के साइड से निकल जाता है। तो ये देखने के बाद ना बाकी सारे बच्चे तो यहाँ पे डर के मारे भागने लगते हैं। ये देखने के बाद तो छोटू कहता है कि अरे बच्चे लोग तुम कहाँ भाग रहे हो, जल्दी करके आके साहिबा को कह दो ना कि तुम लोगों के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन ये बच्चे लोग चले जाने के बाद छोटू तो समझ गया था कि अभी ना वो तो इतना आसानी के साथ इस लड़के से बच नहीं सकता है। और इसी के साथ साथ ना ये सोचते ही छोटू तो अपने बॉडी से जो सेंट फोर्स है उसे दमादम करके बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है। और अभी ना छोटू का इतना सारा पावर देने के बाद ये वाला लड़की तो समझ चुकी थी कि ये वाला
लड़का ना कोई आम सा लड़का नहीं है जो तो अभी उसे मारने के लिए आ ही रहा था। तब ना छोटू बच्चों तो अपने पावर को बंद करते हुए कहते हैं कि अरे वो देखो रे इस तरीका सलमान खान सॉरी छोटू तो कहता है कि अरे वो देखो वाहिदीन साहब यहाँ पे आ चुके हैं। जो सुनते हैं ना वो लड़की भी तो अपने पीछे वाहिदीन को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तब भी ना छोटू यहाँ पे इसी मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ से तो 9-2-11 हो जाते हैं क्योंकि छोटे बच्चे ने तो यहाँ पे झूठ कहा था। दूसरे वो लड़की जब देखते हैं कि देखो तो उसके पीछे तो कोई वाहिदीन नहीं था, इसीलिए वो जब छोटू को इसके बारे में पूछने के लिए जा रही थी तब भी तो वो देखती है कि छोटू तो यहाँ पे नहीं था, यानी कि छोटू ने तो उसे यहाँ पे उल्लू बनाया। अभी तो ये समझ जाने के बाद ना बेचारी लड़की तो गुस्से का मारा लाल पीला होते हुए ना नीचे का जो जमीन था उसे तोड़ देती है और तोड़ते हुए कहती है कि बच्चा अगर दोबारा तुम मुझे देख गया ना तो मैं सच्ची में तुम्हारा हालत यहाँ पे बहुत खस्ता कर दूंगी। और ये सब कुछ ना हम लोग का छोटू तो यहाँ पे डर डर के छुपते छुपाते देख रहा था। तब भी ना छोटू के पीछे तो सच्ची मुच्ची वाला भाई आते हुए कह रहा है कि अरे देखो तो छोटू बच्चे तुम तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से छुप सकते हो। और अभी तो अपने सामने सच्ची मुच्ची वाला भाई देखने के बाद ना छोटू तो सच्ची में बहुत ही जोर का झटका खाते हैं। और एपिसोड के स्टार्टिंग में अपने सामने ना सच्ची मुच्ची का भाई को देखने के बाद छोटू तो चौंकते हुए कहता है कि अरे भाई साहब आप यहाँ पे कब आए और आप यहाँ पे करके तो भाई साहब तो अभी छोटू के करीब जाते हुए कहते हैं कि अरे बच्चे मैं तो तब भी आ गया था जब ना तुम मुझे यहाँ पे बुलाने का एक्टिंग कर रहे थे। हाँ सी आंटी यही बोलना पड़ेगा तुम्हारा एक्टिंग का स्किल ना बहुत ही लाजवाब है। जिसपे ना अभी तो छोटू बच्चे डरते हुए कहता है कि अरे टीचर मुझे माफ कर देना, वैसे मैं ना ऐसा गलती दोबारा कभी ना करूंगा। तो भाईजान साहब तो क्या उठता है कि ठीक है ये वाला बात ना बाद में कभी होगा, लेकिन पहले एक बात बताओ तुम इस लड़की को देख के चुप क्यों रह रहे? उस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? जिसपे तो छोटू कहता है कि उस लड़की के साथ छोटू का कुछ ज्यादा रिश्ता नहीं है, लेकिन जितने बार भी छोटू के साथ उसका मुलाकात हुआ है ना तो उन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा गलतफहमी पैदा हुआ है। और अभी ना छोटू तो इसीलिए चुप रहा था कि इस गलतफहमी को ना वो और ज्यादा बाहर नहीं चाहता। जो सुनने के बाद भाईजान तो कहता है कि बच्चे तुम्हें क्या डेस्टिनी के ऊपर भरोसा है? तो छोटू कहता है क्या डेस्टिनी, आप ये क्या कह रहे हो? तो भाईजान साहब तो कहता है कि बच्चे तुम्हें पता है ना कि ये जो कारगिल एकेडमी है ये बड़े होने के साथ साथ 4 हिस्सों में बांटा हुआ है और हर एक हिस्सों में ना हजारों स्टूडेंट हैं। तो तुम ही सोचो कितने हजारों स्टूडेंट के अंदर सिर्फ तुम्हें उस लड़की के साथ क्यों मुलाकात हो रहा है और हो रहा है हर बार यहाँ पे तुम लोगों के बीच यहाँ पे गलतफहमी क्यों हो रहा है? छोटे बच्चे तुम भी कहो किस लड़की के साथ मुलाकात होना क्या तुम्हारा किस्मत नहीं है? जिसपे ना छोटे बच्चे तो थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं कि अरे मास्टर ऐसा कैसा किस्मत जहाँ पे हर बार मुलाकात होने पे यहाँ पे गलतफहमी होता है, मुझे ना ऐसा किस्मत नहीं है। और अभी तो छोटे बच्चे का ये वाला बात सुनने के बाद ना भाईजान तो हंसते हुए कहता है कि बच्चे शायद अभी ये वाला बात ना तुम्हें समझ ना आए, लेकिन बाद में ना तुम्हें ये वाला बात जरूर समझ आ जाएगा। वैसे भी छोटू मुझे ना अभी बहुत सारा काम है तो मैं अपने काम में चला, तुम भी यहाँ पे अपने काम को अच्छे से करो। और ये कहने के बाद तो भाईजान साहब ना यहाँ पे तो अच्छे बच्चे की तरह चले जाते हैं। जिसे जाते हुए देखने के बाद अभी तो छोटू कहते हैं कि अरे देखो तो भाईजान साहब ना सच्ची में एक पागल है, क्या सब कुछ यहाँ पे बकवास करके चले गए। तब बिना छोटे बच्चे के पीछे से तो कोई कह उठते हैं कि अरे भैया यही वो बंदा है जिसने हम लोग को पीटा था। जो सुनने के बाद ही ना वो बड़ा वाला बच्चा तो कहता है कि चलो झटपट करके ना सब मिलकर उस छोटे बच्चे को पकड़ लो, वैसे भी उसे पता तो चले वो यहाँ पे किसके साथ पंगा ले चुका है। और अभी तो अपने सामने इतने सारे बच्चे देखने के बाद ना छोटे बच्चे तो कह उठते हैं कि अरे मेरा किस्मत ना सच में बहुत ही बुरा है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 बुक को ही देने के लिए आया था और देखो तो आके कहाँ पे फंस गया। इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर ना छोटे बच्चे ने तो फिर से बाकी सबको पीट के ना अपने सामने बैठा दिया और जाते हुए तो उन बच्चों से कहा जाता है कि तुम लोग ने यहाँ पे बैठ के सोचो कि तुम लोगों ने यहाँ पे क्या गलती किया। तब तक ना मैं झटपट करके ये जो किताब है इसे रख के वापस आता हूं। जिसपे ना बाकी सारे बच्चे तो छोटू को सर कह दे ना इसके लिए तो सच्ची मुच्ची मान जाता है। और दूसरी और यहाँ पे तो और एक बच्चे को दिखा रहे जो ना झटपट करके तो एक कमरे में जाके अपने बॉस से कहता है कि बॉस जी हम झटपट करके चलिए ना, देखिए ना कैसे लाइब्रेरी के सामने कोई तो एक बंदा है जो हम लोग के बच्चे को ना बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा है। फिर तो हम लोग को बॉस जियान को दिखाया था जो ना देखने में सच्ची में बहुत डरावना लग रहा था और जो बच्चा ना यहाँ पे तो एक गदा लेके खड़ा हुआ था। तो बिना हो तो यहाँ पे क्या उठते हैं कि कौन सा है वो बंदा जो मेरे बच्चे को मार के यहाँ पे मरने का ख्वाहिश रखता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग एक मरे हुए मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। तब बिना यहाँ पे तो और एक मॉन्स्टर को दिखाया था जो जिंदा था, जो ना किसी के साथ यहाँ पे तो फाइट कर रहा था और जिसे ना देखते देखते उसके सामने वाला बंदा तो एक ही झटके में मार डालते हैं। और अभी तो हम लोग यहीं पर बताया जाता है कि ये बंदा तो और कोई नहीं दूसरे वाला टीम का लीडर लू था। जिसके बाद से तो हम लोग अच्छे से ये पता चल चुका था कि ये बच्चा भी ना अभी तो हम लोग छोटे बच्चे को मारने के लिए जा रहा था। दूसरे और छोटे बच्चे को दिखाया था जो ना फाइनली अपने काम खत्म करने के बाद लाइब्रेरी से तो बाहर आ रहा था, जिसके सामने ना बहुत सारे बंदे खड़े हुए थे। जहाँ तो जाते जाते छोटू अपने मन में ये सोच रहा था कि चलो ये वाला काम तो खत्म हो गया, लेकिन अभी ना मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं ना कभी अपने भैया का कोई सा भी काम नहीं करूँगा। तो ना यहाँ पे तो जाते जाते छोटू का नजर बाकी सारे बंदों के ऊपर पड़ता है, जिसे देखने के बाद छोटू तो अपने मन में ये सोच रहा था कि अरे बच्चे यहाँ पे इतने सारे भीड़ क्यों है, क्या यहाँ पे कोई सुपरस्टार आया हुआ है? सामने देखने के बाद छोटे बच्चे को पता चलता है कि थोड़ी देर पहले छोटे बच्चे ने जिन दोनों ग्रुप के बच्चे को पीटा था अभी तो उन दोनों ग्रुप का लीडर सामने खड़ा हुआ है और जो है ना यहाँ पे तो आपस में झगड़ा कर रहा है। और अभी तो ये देखने के बाद छोटे तो फाइनली एक बच्चे से पूछते हैं कि अरे दोस्त यहाँ पे हो क्या रहे हैं, वैसे भी ये दोनों यहाँ पे क्या फाइट करने पर। तो बच्चा तो कहता है कि पता नहीं कहाँ से एक बंदा आ गया जो आने के बाद ही ना इन दोनों के जितने सारे जूनियर थे सबको पीट डाला है और अभी तो ये बच्चे दोनों ना यहाँ पे तो उसी को मारने के लिए आए। जिसमें तो छोटू बच्चे ना अभी तो उसे
कहता था कि वही तो वो बच्चा है जिसने ना इन दोनों के जूनियर को पीटा था। तो वो बंदा तो कहता है कि अगर तुम्हें सब पता है तो तुम यहाँ पे मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तभी ना उसे पता चल जाता है कि उसके पास में जो बच्चा खड़ा है उसने ही तो इन दोनों को पीटा है। और इसी के साथ तो सीनियर से कह देता है कि सीनियर साहब यही वो बच्चा है जिसने ना आप दोनों के बच्चे को पीटा है। सुनने के बाद ही ना दोनों ग्रुप के लीडर तो भी अच्छे बच्चे की तरह ना छोटू के सामने तो आके खड़ा होते हैं। तब भी ना यहाँ पे तो जियान छोटू से कहते हैं, ओह सियांग नहीं है तुम हो, तुम तो इस साल के विनर थे, इसीलिए क्या तुमने मेरे बच्चे को पीटा है। पर छोटू बच्चे का ध्यान ना अभी तो दूसरे वाले बंदे की तरफ था जिसके अंदर से ना अभी तो बहुत ही जोर का किलिंग इंटेंट बाहर आ रहा था, जिसे देखने के बाद छोटू तो इतना समझ चुका था कि ये वाला बच्चा ना ईवान के जैसा नहीं है, क्योंकि ये वाला बच्चे किसी को बहुत ही आसानी के साथ मार सकता है। लेकिन अभी तक तो जियान कह ही जा रहा था कि बच्चे तुम्हें क्या लगा कि तुम इस साल का विनर हो गए इसीलिए तुम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। आज ना मैं तुम्हें पे बहुत ही अच्छे एक मजा चखाने वाला हूँ। जिसमें तो अभी छोटू फाइनली क्या होता है, क्या तुम मुझे यहाँ पे मजा चखाओगे। और इसी के साथ साथ ना छोटू को तो अपने पिछले वाले जिंदगी का एक झलक याद आ जाता है ना शॉर्ट कोट जिनचैन अकेले एक शॉट लेके खड़ा हुआ था और जिसके सामने ना बहुत सारे बंदे थे जो कि अभी उसे मारने के लिए आगे आ रहे थे। और इसी को याद करते हुए छोटू अपने पिछले जिंदगी का जो टेक्निक था उसे अपने नए जिंदगी का जो अभी अभी उसने लाइब्रेरी से सीखा हुआ है उसी के साथ मिला के ना अभी उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो बिना यहाँ पे छोटू का नया दोस्त यानी कि मोटू ललटिया सामने आते हुए कहता है कि अरे दोस्त मेरे लिए तो रुक जाओ, मैं अभी तो तुम्हारे साथ ही आ रहा हूं। जिसे यहाँ पे देखने के बाद दो अभी छोटू चौंकते हुए कहता है कि अरे दोस्त टिया तुम यहाँ पे घर क्या रहे हो। टिया तो कहता है कि अरे दोस्त मैंने जाते हुए देखा कि तुम यहाँ पे इतने सारे बंदों के साथ फाइट करने वाले हो, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं अभी ना थोड़े से यहाँ पे बहते गंगा में हाथ धो लेता हूं। वैसे भी दोस्त तुम मेरे ऊपर ना आग बंद करके भरोसा कर सकते हो। छोड़ दो यहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है कि अरे टिया ये वाला सिचुएशन मेरे साथ इन लोगों का है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वैसे भी अगर तुम यहाँ पे आ गए ना तुम तो यहाँ पे और भी मुसीबत में फंस जाओगे। जिसपे तो अभी टिया क्या उठता है कि अरे दोस्त क्या तुम मुझे यहाँ पे डरपोक समझते हो या फिर तुम यहाँ पे मुझे अपना दोस्त ही नहीं समझते। लेकिन तब ना जियान तो अपने बच्चों से कहता है कि अरे तुम लोग यहाँ पे खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ ना जाके इन दोनों को ही मार डालो। इसी के साथ साथ दूसरा वाला बंदा यानी कि लू भी तो अपने बाकी सारे बच्चों से कहता है कि जाओ तुम लोग क्या कर रहे हो, जाके इस बच्चे को मार डालो। और अभी तो ये देने के बाद छोटू तो फाइनलिटी से कहता है कि ठीक है तुम अगर यहाँ पे आ चुके तो चलो हम दोनों एक ही साथ यहाँ पे फाइट कर लेते हैं। और ये सुनने के बाद तो टिया बहुत ही खुश होता है जो ना खुशी के साथ बाकी बंदे को दमादम पीटना स्टार्ट कर देता है। तो अपने साथ अपने दोस्त को ऐसे फाइट करते हुए देखने के बाद जिनचैन अंदर अंदर हंसते हुए सोचते हैं कि चलो आखिरकार वो यहाँ पे और अकेला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई उसका साथ देने के लिए आ चुका है। और यही पे ना एक बहुत ही धुआंधार फाइट दिखा था जहाँ पर छोटू और उसका दोस्त मोटू लाल यानी कि टियान दोनों मिलकर तो बाकी सारे बच्चों को ना बहुत ही मजे के साथ दमादम पीटे जाते हैं। दूसरे और अपने बच्चों को ऐसे मार खाते हुए देखने के बाद ना फाइनल तो यहाँ पे लू गुस्से के साथ उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। और ये वाला अटैक ना उसने तो अभी छोटू के नया दोस्त यानी कि मोटू लाल टिया के ऊपर किया था, जो देने के बाद टिया तो सोच चुका था कि आज ना उसका खेला तो यहीं पर ही खत्म होगा। पर तब ना छोटू बच्चा तो झटपट सामने आके अपने बाहर ट्रेंड वायलेट शॉट टेक्निक का जो डिसअपियरिंग क्यूआई विद क्यूआई टेक्निक था उसी का इस्तेमाल कर देता है। और जिस टेक्निक के चलते देखते ही देखते ना उन लोगों की आंखों के सामने लू का जो इतना बड़ा अटैक था वो तो अचानक से गायब हो जाता है। और ये देने के बाद ना मोटू तो क्या उठता है कि अरे दोस्त तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा था कि अभी तो मेरा खिला यहीं पे नहीं खत्म होगा। दूसरे और छोटू को दिखाया था जिसका हाथ ना अभी तो कांप रहा था, जो तो अभी ये सोच रहा था कि ये जो टेक्निक है इससे तो मैं अपनी जिंदगी को बचा सकता हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच में जो कल्टिवेशन का गैप है ये ना हम बहुत ही ज्यादा है। उसके सामने वाला जो बच्चा है ना वो किलर होने के साथ साथ इवान के जैसा एक सेड वॉरियर है, लेकिन वो ना इवान से 2 टायर ऊपर है। अभी तो अपने आंखों के सामने अपने इतने पावरफुल टेक्निक को ऐसे गायब होते हुए देखने के बाद ना लोगों तो छोटे बच्चे से पूछता है, बच्चे तुम्हें पता है ना कि ये वाला जो अटैक था ना इसके अंदर मैंने अपना पूरा आधा का आधा सेंट फोर्स को डाल दिया था, लेकिन देखो तो फिर भी तुमने कैसे इसे खत्म कर दिया। हाँ छोटे बच्चे, अगर तुम यहाँ पे कह देते हो कि तुमने ऐसा कैसे किया तो मैं ना तुम्हें यहाँ पे जिंदा जाने के लिए दूंगा। लेकिन छोटे बच्चे तो उल्टा उसी से कह रहे हैं कि बच्चे तुम्हें पता ना कि तुम दिन दहाड़े अकेडमी के अंदर मुझे मारने का बात कर रहे हो, अगर ये वाला बात भाई डिन या फिर डिन को पता चल गया तो तुम्हारे साथ क्या कुछ ना हो सकता है। जिस पे तो लू फिर से कहता है कि बच्चे क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई पागल हूँ, तो तुमने ना आज यहाँ पे सही समझे, क्योंकि आज ना मैं तुम्हें सच्ची में मार डालूंगा। और ये सुनने के बाद ही ना छोटे बच्चे तो झटपट करके लू को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे और छोटू को आते हुए देखने के बाद लू ना फिर से अपना जो पहले वाला अटैक था उसी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। तब ना उन दोनों के बीच में तो अचानक से एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है, जहाँ पर धमाका हारने के बाद तो हम लोग को पता चलता है कि देखो तो ये तो और कोई नहीं हम लोग का प्यारा सा भाई टीम। और जो ना अभी तो यहाँ पे आने के बाद गुस्से के साथ तो सबसे कहता है कि सबको पता है ना कि अकेडमी के अंदर फाइट करना अलाउ नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई टीम यहाँ पे तो सिर्फ छोटू को बचाने के लिए आया और अभी तो साथ भाई टीम को अपने आंखों के सामने देखने के बाद दोनों के दोनों लड़ाई तो यहाँ पे डर गए थे। और इन दोनों का ऐसा हालत देने के बाद अभी तो भाई टीम साहब क्या उठते हैं कि अरे देखो तो बच्चे के अंदर यहाँ पे फाइट का कितना जोश है, तुम सबके सब एक काम करके दिखाओ ना, आने वाले महीने के अंदर जो डीमन कोर हंटिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है उसके अंदर सब यहाँ पे पास होके दिखाओ। वरना एकेडमी का रूल ब्रेक करने के वजह से मैं तुम लोगों को ना बहुत ही बुरी तरीके से सजा देने वाला हूँ। जो बात सुनने के बाद ना छोटे बच्चे तो अभी भाई से पूछ लेते हैं कि ये मैजिक हंटिंग कॉम्पिटिशन ये अभी किस बोला का
का नाम, लेकिन यहाँ पे तो जियान बच्चे क्या उठते हैं कि अरे भाईडीन साहब आप ये क्या बोले हो, वैसे भी ये वाला बच्चे तो पहले ईयर से, और पहले ईयर के बच्चे को ना इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लेना अलाउ नहीं। तो भाईडीन साहब तो कहते हैं कि ठीक है ये पहले नहीं था, लेकिन अभी और आज से ये मैंडेटरी हो रहे हैं और सब बच्चे को ना अभी तो इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लेना पड़ेगा, किसी को ना यहाँ पे कोई छुट्टी बुट्टी नहीं मिलने वाला है। अभी तो भाई श्रेन का ये वाला बात सुनने के बाद ना छोटू को तो अभी लग रहा था कि हाँ यहाँ पे ना जो ढाल पकड़ा है, इस ढाल के अंदर एक नहीं दो नहीं बहुत सारा कुछ काला काला घूम रहा है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट का एक बड़ा सा घने जंगल के अंदर एक छोटू सा केव का सीन दिखाया था, जिसके अंदर ना भाई डिन और डिन साहब तो बैठे बैठे गेम खेल रहे थे। जहाँ पे ना अभी तो भाई डिन साहब डिन से कहता है कि अरे डिन साहब आपको तो पता है कि सियांग टेंग के छोटू से बच्चे हैं और अभी अभी कॉम्पिटिशन के अंदर उसे डालना अच्छा नहीं होगा। तो डिन तो कहता है कि अरे इसमें ना मैं कुछ नहीं कर सकता, वैसे भी अभी बाकी सारे बंदों का ना उसके ऊपर तो नजर पड़ चुका है और तुम्हें तो पता है कि अभी हम लोग एकेडमी के ऊपर कितना सारा दबाव आ रहा है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल चीज तुम्हें तो पता है, अभी ना यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। जो एपिसोड के स्टार्टिंग में डिन साहब को दिखाया था, जो ना अभी तो भाई डिन से ये कह रहा था कि दोस्त ये तो तुम्हें अच्छे से पता है कि इस बार का जो डिमन हंटिंग कॉम्पिटिशन है उसका रूल और रेगुलेशन सब कुछ तो उन लोगों के हाथ में है और अभी ना इसके अंदर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पर हाँ हम लोग ना इसे एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं, जिसपे ना अभी तो भाई डिन पूछते हैं कि आप यहाँ पे कहना क्या चाहते हो। तो डिन साहब तो कह उठते कि दोस्त अभी तक तो तुम्हें ये पता चल ही चुका होगा कि इस बार का जो टूर्नामेंट होने वाला है इसके अंदर तो स्टूडेंट को हिस्सा लेना पड़ेगा ही, उसी के साथ साथ ना बाहर से भी बहुत सारे पावरफुल बंदे हिस्सा लेने वाले हैं। क्यों ना हम लोग भी ना इन बच्चों को थोड़ा सा जगह दें ताकि ये लोग ना आपस में फाइट कर पाए और जो यहाँ पे जीतेगा तुम्हें तो पता है उससे यहाँ पे सारा का सारा इनाम मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ तो उसी लकी बच्चे को प्रिंसेस गालान के साथ शादी करने का मौका भी मिल जाएगा। तभी ना यहाँ पे तो वाइट टॉपिक को चेंज करते हुए क्या उठते हैं कि देखो तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे तो और एक बार जीत चुका हूँ। जहाँ पर तो बोर्ड की तरफ देने के बाद तो भाई डिन साहब देखते हैं कि हाँ देखो तो डिन साहब तो इस बार जीत चुके, लेकिन तभी ना वो तो क्या उठते हैं डिन साहब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब आप मुझे इतने अच्छे अच्छे बात सुना रहे थे ना तब भी तो आपने मौका समझ गए यहाँ पे एक नहीं दो तीन चार एक्स्ट्रा चल दिए। तो डिन साहब यहाँ पे क्या उठते हैं कि अरे बच्चे तुम यहाँ पे हार चुके हो तो अपना हार मान लो ना, वैसे भी तुम जितने बार हारते हो उतने बार ही ऐसे वैसे नखरे दिखाना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन अब बिना इसे छोड़ो एक बात बताओ, मैं ये जो सब कुछ सुन रहा था क्या ये सच है कि सच्ची में छोटू बच्चा जिन अब सीरियस ट्रेनिंग करने के लिए चला गया? तो भाई डिन साहब तो हंसते हुए कहते हैं कि हाँ छोटू बच्चा ना सच्ची में बहुत ही अच्छा है, उसे कुछ दिन पहले यहाँ पे तो जंगल के अंदर एक गुफा मिला था और अभी ना उसी गुफा के अंदर वो तो अकेला ट्रेनिंग करने के लिए चला गया है। जो सुनने के बाद अभी तो डिन साहब कहता है कि दोस्त तुम्हें तो पता नहीं, लेकिन मुझे अभी से ना ये शक हो रहा है कि इस बार के जो टूर्नामेंट होने वाला है ना उसके अंदर छोटू बच्चे तो कुछ ना कुछ बहुत ही अनोखा करने वाला है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग उसी गुफा का सीन दिखाया था जहाँ पर ना छोटू बच्चे तो अभी सीरियस ट्रेनिंग करने के लिए गया और यहीं पर तो छोटू बच्चे यानी कि जिन को दिखाया था जो ना अभी तो ग्रेड 3 का जो डीमन कोड था उसी के मदद से यहाँ पे कल्टिवेट कर रहा है। फिर तो हम लोग को पता चलता है कि छोटू बच्चे जिन को ना एकेडमी के लाइब्रेरी में कीवाई फिजन नाम का एक टेक्निक मिला था और इसी को ना अभी तो अपने पिछले जिंदगी का जो वायलेंट मार्शल एंड शॉर्ट टेक्निक था उसी के साथ मिक्स करके वो कल्टिवेट करने का कोशिश कर रहा था। और जो तो कामयाब हो जाने के बाद छोटे बच्चे जिन का जो कल्टिवेशन स्पीड था ना वो तो पहले से 5 गुना और भी ज्यादा बढ़ गया। जहाँ पर तो छोटे बच्चे कल्टिवेट करते हुए ये सोच रहा था कि अभी ना उसके पास तो ये थार ग्रेड का डीमन कोड भी है और इसके मदद से ना वो तो आसानी के साथ सेंट लेवल में जा सकता है। एक बार इसे वो फुल्ली ऑब्जर्व कर ले उसके बाद ना वो भी तो अपना यहाँ पे सेंट वेपन बना पाएगा। और यहाँ पे तो वैसा ही होता है जहाँ पे ना छोटे बच्चे तो सच्ची मुच्ची जो थार ग्रेड का डीमन कोड था उसे ऑब्जर्व कर लेता है, जिसे ऑब्जर्व करने के बाद वो भी तो युवान के जैसा अपना सेंट वेपन बनाने का कोशिश करने लगता है। करते हुए ना अभी तो छोटू बच्चे यानी कि जिन को तो बहुत ही तकलीफ हो रहा था, लेकिन फिर भी ना वो यहाँ पे अपने विल पावर का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा थोड़ा करके जो सेंट वेपन था उसे तो बना ही लेता है। लेकिन लास्ट स्टेप में पहुंचने के बाद छोटू को पता चलता है कि उसके पास जितना सारा सेंट फोर्स था अभी तो वो खत्म हो चुका है, अभी तो उसके पास ना इतना सा भी सेंट फोर्स नहीं बचा है। और इसी के साथ यहाँ पे तो एक जोरदार धमाका होते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि ये धमाका और क्या नहीं छोटू के अंदर हुआ था, जिसके वजह से तो छोटू के मुंह से भी खून भी आने लगता है। पर जो भी हो छोटू को अभी ना अपना वेपन बनाना तो आ गया था, लेकिन अभी उसके पास ज्यादा पावर ना होने के वजह से उसका वेपन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, जिसे उठाते हुए तो अभी छोटू ये सोच रहा था अभी ना फटाफट करके सेंट में पहुंचने के लिए तो छोटू बच्चे के पास एक ही रास्ता है कि झटपट करके ना उसका जो डिवाइन एसेंस है उसे तो इस तलवार के अंदर घुसाना पड़ेगा ताकि ये तलवार ना उसके सोल के साथ झटपट करके एक हो जाए। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए अभी ना अभी तो छोटू को नेक्स्ट रिले में पहुंचना पड़ेगा और अभी ना उसके सामने ये जो कॉम्पिटिशन है ये सच्ची में बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर तो छोटू बहुत सारा कोड को आसानी के साथ हासिल कर सकता है। और इसी के साथ लू के मैंसन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ना उसके बाकी सारे चमचे आके तो छोटू के ब्रेक थ्रू करने के बारे में उससे यहाँ पे खबर दे देते हैं। जो सुनने के बाद ही ना लू बच्चों तो भी अपना किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए कहता है कि किसे पता था कि ये छोटू बच्चा जिन ना इतना साधारण होगा, उसके साथ फाइट करने में ना मुझे बहुत ही मजा आया। इस टूर्नामेंट के अंदर मेरे सामने जो भी आएगा ना मैं उन लोगों को बहुत ही मजे के साथ मसल लूंगा और तुम भी ना इन लोगों का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि ये तो सबको अच्छे से पता है कि प्रिंसेस गीलान के साथ शादी करने के लिए ना सबसे अच्छे बंदे तो मैं ही हूँ। और इसी के साथ यहाँ पे ना एक बड़े से फॉर्मेशन के अंदर एक छोटे से जंगल का सीन दिखाया जाता है, यानी कि अभी ना जो डीमन हंटिंग कॉम्पिटिशन होने वाला था उसी का दिन आ चुका था और जिस जंगल के अंदर जाने के लिए तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा पोर्टल भी ओपन
हुआ। और फिर तो बाकी सारे बच्चे के साथ ना छोटे बच्चे जिनचैन को भी देखने के लिए मिलते हैं, जो तो अभी अपने मन में ये सोच रहा था कि उसका बड़े भैया कहाँ है, वो अभी तक आया क्यों नहीं। वैसे भी ये गेट तो अभी खुल चुका है। तब ना यहाँ पे तो छोटू बच्चे का नजर किसी और पे जाता है, जिसे देने के बाद ना छोटू भी तो चौंक गया था। तब भी ना हम लोग को पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं, वही गलतफहमी वाली लड़की थी, जिससे ना छोटू बच्चा जिनचैन तो टुकुर टुकुर ताने जा रहा था। तब भी ना उसे तो यहाँ पे याद आता है कि देखो तो इस लड़के के साथ पता नहीं उसका कितना बार मुलाकात हो चुका है, लेकिन अभी तक तो हम लोग के हीरो जिनचैन को ना इस लड़के के नाम के बारे में तो कुछ अता पता ही नहीं है। दूसरे और तो उसी बच्ची को यानी कि उसी लड़की को दिखाया था जो ना अपने आस पड़ोस देख रही थी। तब भी ना उसका नजर तो हम लोग के हीरो यानी कि जिनचैन के ऊपर जाता है, जो देखने के बाद जिनचैन भी तो अभी इसे गलतफहमी वाली लड़की को हाय करती, लेकिन जब वो लड़की देखते हैं कि अरे देखो तो ये और कोई नहीं हम लोग के हीरो जिनचैन, तो वो लड़की ना मुंह फुलाते हुए दूसरी ओर घूम जाती है। और अभी ये देखने के बाद छोटू तो अपने मन में ये सोच रहा था कि जितने जल्दी हो सके ना इस लड़की को अभी सब कुछ खोल के बताना पड़ेगा। इसी के साथ भाईजान साहब को दिखाते हैं, जो यहाँ पे आते ही ना सबसे तो कहता है कि इस साल का जो डिमन कोर हंटिंग टूर्नामेंट है वो थोड़ी देर बाद स्टार्ट होने वाला है, लेकिन ये स्टार्ट हो उससे पहले ना मैं तुम लोग को जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके बारे में अच्छे से बता देता हूँ। और जो तो यहाँ पे कहता है कि तुम लोग ये जो जंगल देख रहे हो ना, ये जंगल 3 हिस्सों में बटा हुआ है, मॉर्टल, आर्ट और हेवन रंग। यहाँ पे तुम जितने अंदर घुसे जाओगे तुम्हें ना यहाँ पे तो उतना पावरफुल मॉन्स्टर भी मिलता है। और ये जो टूर्नामेंट है ना, ये टूर्नामेंट यहाँ पे 3 दिनों तक चलेगा, और इस 3 दिनों के अंदर अंदर तुम लोग को यहाँ पे 5 डिमन कोर लाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पे 5 डिमन कोर नहीं ला पाते हो या फिर तुम लोग यहाँ पे बीच रास्ते पे छोड़ देते हो तो तुम लोग ना यहाँ पे तो तभी फेल हो जाओगे। और अगर तुम लोग यहाँ पे फेल हो जाते हो ना तो तुम लोगों को ना यहाँ पे तो बहुत ही बुरी तरीके से सजा दिया जाएगा, जिसमें तो अभी जियान क्या उठते हैं कि सिर्फ 5 डिमन कोर मेरे लिए ना ये तो बहुत ही आसान है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। दूसरी औरतें यहाँ पे पागल लू को दिखाते हैं, जो ना ये सब कुछ सुनने के बाद भी तो बच्चे यहाँ पे चुपचाप खड़ा हुआ था। तब ना यहाँ पे तो फिर से भाईजान को दिखाते हैं, जो ना पता नहीं तो अभी कहाँ से एक बेल्ट निकलते हुए कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों ये बेल्ट देख रहा ना, ये बेल्ट बहुत ही असाधारण है, इसके अंदर तुम लोग जितने मर्जी यहाँ पे डिमन कोर रख सकते हो। और ये वाला कॉम्पिटिशन खत्म हो जाने के बाद एकेडमी की तरफ से ना तुम लोग इसके अंदर से हाफ डिमन कोर अपने लिए रख सकते हो। सुनने के बाद छोटे बच्चे तो खुश होते हुए अपने मन में ये सोच रहा था कि उसे ना यहाँ पे जितना हो सके उतना डिमन कोर को कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी तो यहाँ पे सेंट्रल में पहुंचना है ना, इसीलिए तो उससे भी तो यहाँ पे बहुत सारा डिमन कोर चाहिए। पर तभी ना फिर से तो यहाँ पे भाईजान साहब क्या होते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों जो लोग अभी तक यहाँ पे सेंट्रल में नहीं पहुंचे हो तो तुम लोग ने यहाँ पे आसानी के साथ टीम बना के मॉडल और आर्ट तक जा सकते हो, लेकिन मेरे बाकी सारे बच्चों जो यहाँ पे सेंट्रल में पहुंच चुके हो वो लोग ना यहाँ पे आसानी के साथ हेवन तक जा सकते हो। और ये सब कुछ कहने के बाद भाईजान साहब जब इस कॉम्पिटिशन को स्टार्ट करने जा ही रहा था तब बिना यहाँ पे तो अचानक से हम लोग का हु बचू आ जाता है, जो तो फिर से अपने उसी गुब्बारे में आ जो ना यहाँ पे बड़ा सा झंडा लहराते हुए आ रहा था, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि हम लोग का हु बचू ना अभी तो सेंट्रल में पहुंच चुका है। इसी के साथ साथ ना वो तो ये भी चिल्लाते हुए आ रहा था कि अभी ना चैंगवन हु तो सेंट्रल में पहुंच चुका है, तो तुम सब बच्चे ना आज बच के रहना। और अभी तो अपने बड़े भैया का ऐसा हरकत देखने के बाद ना छोटे बच्चा जिनचैन तो शर्माते हुए ये सोच रहा था कि हाँ उसका बड़े भैया ना सच्ची में एक पागल है। और अभी तो उसे ऐसा भी लग रहा है कि उसके बड़े भैया को ना स्पॉटलाइट में रहना तो अच्छा ही लगता है, लेकिन मानो यहाँ पे तो फिर से वैसा ही होता है, जहाँ पे ना बेचारे हु का गुब्बारा तो यहाँ पे फिर से फट ही जाता है, जो फटने के बाद ना पता नहीं वो तो उड़ते हुए कहाँ तक चला जाता है। हाँ, इस बार जो हु का गुब्बारा फूटा था ना इसके पीछे तो ना भाईजान का ना छोटू बच्चे का हाथ था। और अभी तो ये सब कुछ खत्म हो जाने के बाद ना भाईजान साहब तो क्या उठते हैं कि देखो तो बच्चा आया और बना बनाया मूड को बिगाड़ के चला गया, लेकिन एक बच्चे के लिए तो ये टूर्नामेंट रुक नहीं सकता, तो जाओ जाके ना झटपट करके अपना अपना काम करना स्टार्ट कर दो। और इसी के साथ वो तो टूर्नामेंट को स्टार्ट भी कर देता है। और इसी के साथ तो छोटे बच्चे जिनचैन को दिखाया था, जो ना बाकी बच्चों के साथ साथ तो अभी उसी पोर्टल के दूसरे ओर आ चुका था। और जिसे देखने के बाद ना लू तो अपने बाकी सारे बंदों से कहता है तुम लोग ना इस छोटे बच्चे जिनचैन के ऊपर अपना नजर बनाए रखना और मौका मिलते ही इसे मार देना, और हाँ देखना खास करके कोई ना इसका गवाह ना बन जाए। लेकिन इस सब कुछ से अंजन छोटे बच्चे जिनचैन ना अभी तो एक डाली से और एक डाली फुदकते हुए ना जंगल के अंदर जाने लगता है। जो तो जाते हुए अभी ये सोच रहा था कि बोलना पड़ेगा, ये वाला जंगल ना सच में बहुत बड़ा है, देखो तो इसके अंदर पता नहीं कितने सारे बच्चे घुस गए, लेकिन अभी तक तो मुझे एक भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन तभी ना जिनचैन बच्चों को तो कुछ दिखाई देता है, जहाँ पर देखने के बाद तो पता चलता है कि देखो तो ये तो एक फास्ट ग्रेड गाड़ी में एक बेस्ट था। देखने के बाद जिनचैन बच्चों तो खुश होते हुए ये सोच रहा था कि मुझे लगा नहीं था कि मुझे ना इतने जल्दी जल्दी कोई फास्ट ग्रेड गाड़ी में एक बेस्ट भी मिल जाएगा। और अभी तो उसे मारने के लिए जिनचैन बच्चों ना अभी अपना जो आधा अधूरा सैंडविच था उसी को बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। और अपने मन में तो ये सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पे आहिस्ता करके चाहता हूँ तो आसानी के साथ मैं मॉन्स्टर को मार गिरा सकता हूँ। और ये सोचने के बाद छोटे बच्चे तो भी अपने वेपन को ना उसी मॉन्स्टर की तरफ फेंकने जाता है, लेकिन तभी तो हम लोग को पता चलता है कि इस मॉन्स्टर को ना छोटे बच्चे के बारे में तो पहले से ही पता चल गया था। और जो पता चल जाने के बाद ही ना वो मॉन्स्टर तो यहाँ पे दुम दबा के भागना स्टार्ट कर देता है। और अभी ना इसका स्पीड देने के बाद तो छोटू चिल्लाते हुए कहता है कि अरे ओए भागना बंद कर दे। पर तभी ना छोटू बच्चे जिनचैन को तो अपने दोस्त टिया का आवाज सुने थे, जो सुनने के बाद उसे तो पता चल गया था कि अभी ना उसका दोस्त तो मुसीबत है, और इसी के लिए तो अपने दोस्त टिया को बचाने के लिए यहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे तो दिखाने के बाद हम लोग को पता चलता है कि टिया बचुआ तो यहाँ पे बहुत ही बुरा फंस चुका था, क्योंकि उसके आसपास जंगली बेल होने के साथ साथ ना वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा पाइथन स्नेक भी था। जिस स्नेक को देखने के बाद छोटू जिनचैन तो ये सोच रहा था कि ये स्नेक यहाँ पे एक करके है,
वैसे भी ये तो एक सेकंड टायर का मॉन्स्टर है, लेकिन हम लोग तो अब यहाँ पे मॉर्टल रिलम में, तो यहाँ पे इसका आना तो एकदम नामुमकिन है। और यहीं पे ना उसी मॉन्स्टर स्नेक को दिखा थे, जिसके बारे में तो टिया को पता नहीं था, लेकिन वो स्नेक तो अभी टिया को खाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। और तब भी ना यहाँ पे तो झटपट करके छोटू टार्जन बन के अपने छोटे भैया टिया को यहाँ से बचा के ले जाता है। अभी तो अपने दोस्त जिनचैन को देने के बाद टिया भी उसका शुक्रिया अदा करने लगता है, जिसपे ना अभी तो जिनचैन पूछता है कि अरे बच्चे तुम्हारे पीछे ये स्नेक कैसे पड़ गया। टिया तो कहता है कि उसे भी पता नहीं कि ये वाला मॉन्स्टर ना कहाँ से यहाँ पे आ गया, लेकिन जब टिया ने उसे एक एक्स दे के मारा था ना, तब से वो टिया को खाने के लिए उसके पीछे ही पड़ गया। अभी तो इसी मॉन्स्टर को ऊपर से देखते हुए ना छोटू बच्चा जिनचैन तो अपने दोस्त टिया से कहता है कि चल दोस्त हम लोग दोनों जाकर ना इस मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। जिसपे तो टिया कहता है कि अरे दोस्त तुझे पता है ना ये एक सेकंड ग्रेड का मॉन्स्टर है, इससे ना हम लोग ऐसे ही तो मार नहीं सकते। जिसपे तो जिनचैन कहता है कि हाँ उसे ना इसके बारे में अच्छे से पता है, इसीलिए ना वो तो अभी टिया से कहता है कि तू दोस्त जाके नीचे ना इस मॉन्स्टर का थोड़ा सा ध्यान बैठकर, तब तक ना मैं इसे मारने का तैयारी कर लेता हूँ। ये सुनने का है तो देरी था, जो सुनने के बाद ही ना टिया बच्चों तो जंप लगाते हुए ना नीचे आ जाता है। और अभी तो टिया साहब नीचे आने के बाद ही ना उसी मॉन्स्टर से तो हंसते हुए कह रहे हैं कि अरे बच्चे कर क्या रहे हो, चलो आ जाओ देखा तो जाए तुम में कितना दम। जो सुनने के बाद ही ना वो वाला मॉन्स्टर भी तो गुस्से के साथ अभी टिया को खाने के लिए आगे बढ़ जाता है। और अभी ना ये देखने के बाद टिया भी तो अपना फूल जो की था, यानी कि जो सेन फोर्स था उसे रिलीज करके उस स्नेक के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पे तो टिया लाल का हमला इतना जोरदार था ना कि वो बच्चू स्नेक ना दूर जाके एक पेड़ के साथ टकरा जाते हैं। और अभी ये देखने के बाद ना जिनचैन तो कहता है कि चलो बच्चे अभी मेरा मौका आ चुका है, देखो मैं यहाँ पे क्या ना करता हूँ। और ये कहने के बाद जिनचैन बच्चों ना झटपट करके जाके अपना जो नया सेंड वेपन था उसी की मदद से अपना जो वायलेट वर्जन शॉट टेक्निक था उसी का इस्तेमाल कर देता है। जिसका इस्तेमाल करते हुए ना छोटू बच्चा जिनचैन तो यहाँ पे बहुत ही डरावना सा एक स्माइल पास करते हैं। और यहीं पर तो हम लोग को पता चलता है कि ये वाला जो मॉन्स्टर था छोटू बच्चे जिनचैन का जो अटैक था उसके कारण से ना बेचारे का जितना सारा चमड़े था वो तो यहाँ पे भाप बन के उड़ जाता है, बेचारे का सिर्फ यहाँ पे हड्डी बच जाता है। इसे तो हम लोग को पता चलता है कि सेंड बनने से पहले ना छोटू का जो सेंड वेपन था उसका पावर ना हीवन के सेंड वेपन से तो बहुत ही ज्यादा था। और हाँ ये देखता इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोग को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सही होना।